अध्याय 421 गरीब टायरानोसॉरस नेता। युवा मास्टर जियांग, ये कौन है? जियांग तियांग को कठपुतली सेना को छोड़ते हुए देखकर मरमेड क्वीन एक पल के लिए उलझन में थी। इतने सारे लोग अचानक क्यों बाहर आ गए? क्योंकि जियांग तियांग द्वारा बनाई गई कठपुतलियां बहुत जीवनशय थीं, कुछ हाथ से बनी गुड़िया की तरह। ये बताना असंभव था कि वे वास्तविक थे या नकली थे, इसलिए रानी ने सोचा कि वे असली लोग थे। और जियांग तियांग कहाँ से आया था? स्वाभाविक रूप से वह नहीं जानती थी कि जियांग तियांग ने अब अंतरिक्ष के नियमों में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। आइटम को स्टोर करने के लिए एक विशाल विदेशी स्थान बनाना आसान था, और यहाँ तक कि यह विदेशी स्थान अनंत था, क्योंकि जियांग तियांग के नियम सबसे पूर्ण नियम है। कठपुतलियों के अलावा जियांग तियांग के कई वर्तमान संसाधनों को भी विभिन्न स्थानों में संग्रहित किया जाता है। उनकी सांस, मत्स्यांगना रानी ने उन कठपुतलियों की सांस को फिर से महसूस किया, और वह एक पल के लिए थोड़ा गूंगा महसूस करता था, क्योंकि उसने पाया कि वह अधिकांश कठपुतलियों की सांस को महसूस नहीं कर सकती थी। इससे पता चलता है कि अधिकांश कठपुतलियां उससे ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन उसकी ताकत 188 का स्तर है। मास्टर, आपके आदेश क्या हैं? कठपुतली ने सम्मान से पूछा। किसी को पीछे छोड़ दो, जियांग तियांग ने कहा। चूंकि कठपुतलियों और छाया विदेशी जानवरों को मारते हैं, इसलिए अनुभव को खुद पर गिना जाएगा, तो क्यों नहीं? यहाँ तक कि उन्होंने इस बार विरोधी सेना को पहुंचने के बाद उन्हें फिर से मारने के लिए पास के स्टार सिस्टम और ग्रहों को कठपुतलियों और छाया भेजने की योजना बनाए। जब तक छाया और कठपुतली नियंत्रण सीमा के भीतर सभी अजीब जानवरों को नीचे नहीं ले जाती हैं। आखिरकार नियंत्रण सीमा अभी तक अनंत नहीं है, और जियांग तियांग की मानसिक शक्ति अभी तक अनंत तक नहीं पहुंची है। मालिक, मरमेड रानी यह सुनने के बाद और भी अधिक उलझन में हो गई कि कठपुतली ने जियांग तियांग को क्या कहा। उसने मूल रूप से सोचा था कि ये शक्तिशाली लोग सभी जियांग तियांग के अच्छे दोस्त थे और एक साथ खेलने आए थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे वास्तव में उन्हें मास्टर कहेंगे। इसका मतलब ये है कि यह एक सहकर्मी संबंध नहीं है, बल्कि एक बेहतर अनुशासित संबंध है। मास्टर्स का मतलब है कि उनकी स्थिति दासों की तरह है। हे भगवान, इस युवा मास्टर जियांग की उत्पत्ति क्या है? एक पल के लिए मरमेड क्वीन का दिल लहरों से भर गया था। ये जियांग शाक्सिया युवा लग रहा था, लेकिन वह वास्तव में इतनी समृद्ध पृष्ठभूमि थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने पहले जनरल शाबिली को थप्पड़ मारा। बॉस, चलो लड़ते हैं और हमारी मांसपेशियों को भी खींचते हैं, दो छोटे भाइयों ने कहा। वे पहले नहीं चले गए थे, लेकिन इस आंदोलन ने रानी का ध्यान आकर्षित किया। ऐसा लग रहा था कि इन दो लोगों का खून खुद से कम नहीं था। तुम्हें पता है, वह महान मरमेड रक्त की थी। यह ऑप जनजाति में शीर्ष ब्लडलाइंस में से एक है। हालांकि यह एक अच्छा लड़ाई खून नहीं है। विज्ञापन, उसने अपने दिल में निष्कर्ष निकाला कि उन दो ऑर्क्स की निश्चित रूप से एक महान पृष्ठभूमि थी। दूसरी तरफ छाया कठपुतलियां पानी के नीचे के पैलेस से समुद्र के बाहर आ गई हैं, और ऑप ग्रह की सेना थोड़ी उलझन में है जब वे इतने सारे लोगों को समुद्र से बाहर आते हुए देखते हैं। मुझे लगा कि आप मरमेड कबीले बाहर नहीं आएंगे। अरे, इतने सारे मनुष्य क्यों हैं? जानवर कबीले के नेताओं ने भ्रम में पूछा, और वे ध्यान से देखते थे। सबसे पहले जब ऊपरी शरीर पानी से बाहर आया, तो मुझे यह महसूस नहीं हुआ। आखिरकार मरमेड का ऊपरी शरीर भी एक मानव है, लेकिन जैसे ही निचला शव बाहर आया, मैं स्तब्ध था। ये घोड़ा एक इंसान है। लानत है, आप मत्स्यांगना कबीले वास्तव में मानव जाति से टकराए। ऐसा लगता है कि हम आज आपको खत्म किए बिना कुछ भी नहीं कर सकते। मूल रूप से ऑप कबीले के नियमों के अनुसार जब मानव कबीले दिखाई दिया, तो सभी को सर्वसम्मति से बाहरी दुनिया को रिपोर्ट करनी थी। लेकिन इन ग्रहों पर ऑक्स लंबे समय से मरमेड कबीले के क्षेत्र की साजिश रच रहे हैं, और उन्हें आज इसे जीतना होगा, और वे अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं। मैंने सोचा था कि इतने सारे लोगों के साथ उनकी ताकत इतनी अच्छी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वे कठपुतलियों और छाया की ताकत को कैसे जान सकते हैं? मुझे जाने दो और पहले कुछ लोगों को मार डालो। हाँ, टायरानोसॉरस स्टार का नेता एक हिंसक टायरानोसॉरस है। इस दौड़ को ड्रैगन नहीं माना जाता है, लेकिन यह एक आधा ड्रैगन के रूप में है। इसका मजबूत शरीर और हिंसक आभा आगे बढ़ी। इसके स्तर 193 ने स्पष्ट रूप से प्रकट किया। टकराना। अचानक एक कठपुतली को एक चाल के साथ वापस खटखटाया गया। वह अभी तक मरा नहीं है। टायरानोसॉरस का नेता थोड़ा आश्चर्यचकित था। हालांकि उनका झटका पूरी ताकत नहीं था, फिर भी यह था 7 गुना अधिक मजबूत। उनकी राय में विपरीत आदमी को मांस और रक्त में ढका गया था, लेकिन वे केवल 1 दर्जन मीटर पीछे धकेल दिए गए थे। यह आदमी विरोधी टीम का नेता होना चाहिए, और वह बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। अगर ऐसा है, तो अगर मैं दूसरों को मारता हूं, तो क्या वे अभी भी मुझे रोक सकते हैं? ये सोचकर टायरानोसॉरस नेता दूसरे व्यक्ति की ओर बढ़ा। मेरी हिट ले लो, ये चिल्लाया, और फिर आदमी को भी वापस खटखटाया गया, लेकिन वह करीब था क्योंकि वह मजबूत था। टायरानोसॉरस नेता फिर से भ्रमित था। आखिर क्या चल रहा था? क्या उसने एक पंक्ति में 2 नेताओं का सामना किया था? क्या संयोग है? लेकिन क्या होगा अगर ये तीसरी बार है? मुझे विश्वास नहीं है कि आपके पास बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। ये बेहद आश्वस्त था, क्योंकि लेवल 190 से ऊपर केवल 5 ग्रह थे, और यह पहले से ही 2 का सामना कर चुका था। यह नहीं हो सकता है कि आपूर्ति अंतहीन थी, है ना? इसलिए टायरानोसॉरस नेता ने फिर से एक ही चाल का इस्तेमाल किया और उत्तराधिकार में उनमें से कई पर हमला किया, लेकिन वे सभी बस निरस्त कर दिए गए। बहुत नुकसान का कारण बनाना लगभग असंभव था। हालांकि जानवरों के शरीर मजबूत हैं, लेकिन कठपुतलियों को भी जियांग तियांग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों द्वारा मजबूत किया गया है। इनमें से कुछ सामग्रियां बीस्टमैन के शरीर की तुलना में भी कठिन और मजबूत हैं। विज्ञापन, मुझे यह विश्वास नहीं है। टायरानोसॉरस नेता बहुत गुस्से में था, और फिर वह इधर उधर भाग गया। जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता, तब तक ये पाया गया कि ये लोग खुद से कमजोर नहीं लग रहे थे। उनमें से इतने सारे कैसे हो सकते हैं? क्या अब हर जगह स्तर 190 मनुष्य हैं? एक पल के लिए टायरानोसॉरस नेता बहुत परेशान महसूस कर रहा था। उन्होंने अभी भी सोचा था कि मानव जाति अभी भी इतनी कमजोर थी और मानव क्षेत्र पर हमला करने के लिए अशांत क्षेत्र से गुजरने का अवसर ढूंढना चाहती थी। अब ऐसा लगता है कि मेरा विचार थोड़ा भोला था। अच्छा नहीं है। थक जाने के बाद टायरानोसॉरस नेता वापस लेना चाहता था, लेकिन पाया कि कोई रास्ता नहीं था। वह समान ताकत के सैकड़ों लोगों से घिरा हुआ था। मुझे बचाओ, यह अन्य 4 नेताओं के लिए जोर से चिल्लाया, लेकिन जैसे ही यह चिल्लाया, ये सैकड़ों लोगों द्वारा फुटबॉल की तरह चारों ओर लात मारी गई। यह निश्चित रूप से टायरानोसॉरस नेता के जीवन में सबसे शर्मनाक क्षण था। अप्रत्याशित रूप से मैं गर्व से ऊपर गया और एक फुटबॉल बन गया। क्या वह हमारा नेता है? ओआरसी गठबंधन और मरमेड जनजाति भी इस दृश्य को देखने पर थोड़ा हैरान थे।
वे सभी टायरानोसॉरस जनजाति की लड़ाई की शक्ति को जानते थे। वे निश्चित रूप से पास के ग्रहों में सबसे मजबूत हैं और उनके पास हिंसा का एक खून भी है। धिक्कार है, आपने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। टायरानोसॉरस नेता इस समय चिल्लाया और यह अपने हिंसक रक्त को सक्रिय करने वाला था। इस ब्लड लाइन के सक्रिय होने के बाद ये तुरंत अपने चरम पर लौट आएगा। लड़ाकू प्रभावशीलता दोगुनी हो गई है, लेकिन अवधि अपेक्षाकृत कम है, केवल 3 मिनट। अवधि समाप्त होने के बाद आप कमजोरी की लंबी अवधि में गिर जाएंगे। इसलिए आमतौर पर टायरानोसॉरस नेता अन्य नेताओं द्वारा लाभ उठाने के डर से आसानी से इसका उपयोग नहीं करेगा, लेकिन अब मुझे इसका उपयोग करना होगा। अपने हिंसक रक्त को सक्रिय करने के बाद टायरानोसॉरस नेता की आभा तुरंत बेहद आश्चर्यजनक हो गई। हा हा हा, हंसी आ गई, लेकिन उन कठपुतलियों को कम करके आंका नहीं जाना चाहिए। जियांग तियान द्वारा मजबूत होने के अलावा उनके पास 19वें स्तर के प्रॉप्स और उन पर 20वें स्तर के प्रॉप्स की शुरुआत भी होती है। प्रत्येक आइटम का कार्य मूल रूप से जानवरों के रक्त को खोलने के बराबर है। जियांग तियान के पास खुद असाधारण विशेषताएं थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें किसी भी प्रॉप्स का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मूल रूप से सभी प्रॉप्स जो उन्होंने लूटे थे वे कठपुतली सेना से लैस थे। जल्द ही टायरानोसॉरस नेता विभिन्न प्रॉप्स से घिरा हुआ था। किस तरह के प्रॉप्स विशेषताओं को कम करते हैं, किस तरह के प्रॉप्स डिफेंस में प्रवेश करते हैं, किस तरह के प्रॉप्स मैजिक डैमेज को बढ़ाते हैं। विज्ञापन अध्याय 422 में आपको पहले 40 सेकंड के लिए चलाने की अनुमति देता हूँ। मुझे मारना बंद करो, रुक जाओ। जल्द ही विभिन्न प्रॉप्स के प्रभाव में टायरानोसॉरस नेता की चीखें सुनी गईं। ये ठीक है, अगर मैं हिंसक रक्त का उपयोग नहीं करता हूँ तो मेरा शरीर अभी भी हमलों के लिए काफी प्रतिरोधी है और प्रतिद्वंद्वी के पास कोई सहारा नहीं है, लेकिन एक बार जब मैं इसका उपयोग करता हूँ, जैसा कि प्रतिद्वंद्वी के विभिन्न वस्तुओं ने उसे कमजोर कर दिया, टायरानोसॉरस नेता ने पाया कि वह अपने हिंसक रक्त को सक्रिय करने से पहले इससे भी बदतर था। यह वास्तव में समय की बर्बादी है और 3 मिनट के बाद मैं एक कमजोर अवस्था में आऊंगा। क्या यह मरने वाला नहीं है? यह नहीं करेगा। मैं आखिरकार 193 के स्तर पर पहुंच गया और बहुत पहले नहीं था। मैं इतनी जल्दी कैसे मर सकता था? उन छोटी महिला ड्रैगन अभी भी अपने ड्रैगन चाबुक लौटने का इंतजार कर रही हैं। मुझे बचाओ। इसने फिर से अन्य 4 नेताओं को बुलाया, लेकिन यह बेकार था क्योंकि उन 4 नेताओं को भी घेर लिया गया था। क्या आप अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हैं? जो बोलता था वह पवन ईगल कबीले का नेता था। यद्यपि पवन ईगल कबीले की लड़ाकू शक्ति और शारीरिक ताकत टायरानोसॉरस कबीले के रूप में अच्छी नहीं थी। पवन ईगल कबीले बहुत तेज था, लेकिन वे बहुत तेज हैं, लगभग इस आकाशगंगा में सबसे तेज जानवर के रूप में जाना जाता है। पवन ईगल्स के नेता ने स्वाभाविक रूप से देखा कि टायरानोसॉरस के नेता के आसपास के लोगों के समूह बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वे चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनके पक्ष में लोग उस डरावने नहीं होने चाहिए। सही। आखिरकार दूसरी तरफ के सैकड़ों लोग 190 के स्तर से ऊपर हैं और अभी भी हमारी तरफ से सैकड़ों लोग हैं। यदि वे सभी 190 के स्तर से ऊपर हैं तो यह अवास्तविक है। इतने सारे स्वामी कहां से आते हैं? ग्रह पर मास्टर्स के वितरण के अनुसार प्रत्येक ग्रह पर 190 के स्तर के ऊपर 1 या 2 मास्टर्स हैं। इसलिए विंड ईगल नेता ने सीधे अपने मुंह से पवन छाया भंवर ब्लेड को बाहर निकाल दिया। भाड़ में जाओ, विंड ईगल लीडर चिल्लाया और एक पल में सैकड़ों पवन ब्लेड बाहर उड़ गए, जो काफी शक्तिशाली दिख रहा था। पा 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 हालांकि अप्रत्याशित रूप से, हालांकि कई पवन ब्लेड थे, उनके पास वास्तव में उन कठपुतलियों पर कोई विनाशकारी शक्ति नहीं थी। सबसे पहले, पवन ईगल एक लड़ने वाला जानवर नहीं है और इसका हमला एक सीमा हमला है, इसलिए इसकी हमला शक्ति निश्चित रूप से एक ही लक्ष्य हमले के रूप में अच्छा नहीं है। दूसरे, ये कठपुतली की उपस्थिति की प्रबलित सामग्री है। कठोरता उत्परिवर्तित धातु की तुलना में है और यहाँ तक कि रक्षात्मक वस्तुओं को सक्रिय किए बिना पवन ब्लेड रक्षा में प्रवेश नहीं कर सकता है। आपके बारे में क्या? आप इतने भयंकर नहीं हो सकते, है ना? पवन ईगल लीडर ने पास की छाया की ओर हवा के ब्लेड का एक और झोंक दिया। ये लोग सभी काले थे। विज्ञापन शरीर की सतह पर कोई धातु कवर नहीं है, इसलिए रक्षा बहुत कम होनी चाहिए। पा 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 लेकिन अप्रत्याशित रूप से पवन ब्लेड फिर से अप्रभावी हो गया। इसके बजाय इसने उन छायाओं से हमलों को आकर्षित किया। पवन ईगल नेता स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि छाया को जियांग तियान की विशेषताओं का 80% विरासत में मिला है। केवल एक उदाहरण के रूप में रक्षा विशेषता को लेते हुए जियांग तियान की रक्षा 100 बिलियन अंक के कवच तक पहुंच गई। छाया को 80% विरासत में मिला, जो 80 बिलियन कवच है। शरीर की सतह पर कोई धातु कवर नहीं है, लेकिन ये धातु कवरेज की तुलना में बहुत अधिक असामान्य है। छाया का हमला भी उसी समय आया था, लेकिन विंड ईगल नेता ने इसे नजरअंदाज कर दिया। मेरे हमले आपको नहीं मार सकते, लेकिन आपके हमले मुझे मारा हो सकता है। यह अपनी गति में बहुत आश्वस्त है। अब तक इसकी गति प्रकाश की गति से 4 गुना तक पहुंच गई है। इसलिए सिर्फ 1 सेकंड में पवन ईगल लीडर का आंकड़ा युद्ध के मैदान के बाहर दिखाई दिया। हा, मेरी पीठ को देखते हुए क्या आप अकेला महसूस करते हैं? इसने बहुत गर्व के साथ कहा और यहाँ तक कि अपने बट को छाया की ओर घुमाया। स्वोश स्वोश स्वोश। लेकिन अगले सेकंड में विंड ईगल लीडर ने खुद को एक काली स्क्रीन के सामने पाया और फिर वह कई अंधेरे छाया से घिरा हुआ था। यह इतनी तेजी से कैसे हो सकता है? पवन ईगल लीडर की आंखें लगभग उसके सिर से बाहर निकल गईं। ये छाया वास्तव में उससे ज्यादा तेज थी। मैं आपको पहले 40 सेकंड के लिए दौड़ने की अनुमति देता हूँ, छाया ने कहा। उन्हें जियांग तियान की गति विशेषता विरासत में मिली और वर्तमान में प्रकाश की गति से 80 गुना, प्रकाश की गति से केवल 4 गुना अधिक चल रही है। वह पलक झपकते ही फंस गया। यहाँ तक कि अगर प्रतिद्वंद्वी पहले 1 मिनट के लिए दौड़ा तब भी वह सहजता से पकड़ सकता था। 2 गरीब लोगों के अलावा विंड ईगल प्रमुख और टायरानोसॉरस प्रमुख ब्लू टर्टल प्रमुख भी हैं। ब्लू टर्टल प्रमुख अपने कछुए के खोल के साथ खुद का बचाव करने में सबसे अच्छा है, विशेष रूप से जब कछुआ शेल टेलिंग ब्लडलाइन कौशल सक्रिय हो जाता है। तो काले कछुआ स्पाइक्स कवच को बहुत बढ़ा सकते हैं, जबकि पलटवार भी ये शारीरिक क्षति के लिए लगभग प्रतिरक्षा बनाता है। जानवर शरीर में अच्छे हैं, इसलिए वे बुद्धिमत्ता में अच्छे नहीं हैं। अकेले मानसिक ताकत दें, वे केवल शारीरिक रक्षा में अच्छे हैं और स्वाभाविक रूप से वे जादू में अच्छे नहीं हैं। छाया की मानसिक शक्ति भी सैकड़ों अरबों की कीमत है। किसी भी मानसिक मार्शल आर्ट का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। वे सीधे मानसिक सदमे की लहरों को छोड़ते हैं और ब्लू कछुए नेता का मस्तिष्क खाली हो जाता है। यह एक वास्तविक खाली है और मैं लगभग अचानक एक बेवकूफ बन जाता हूँ।
विज्ञापन, रास्ते से हट जाओ, मेरे जहरीले कोहरे को देखो। ग्रीन स्नैक लीडर ने अपना खूनी मुंह खोला और एमरल्ड ग्रीन जहरीली गैस को उगल दिया, जिसने तुरंत पूरे युद्ध के मैदान में भर दिया। ग्रीन स्नैक लीडर की जहर गैस अत्यधिक संक्षारक होने के अलावा क्षमताओं में देरी करने और क्षमताओं के नुकसान के कारण भी होती है, जिसे बहुत शक्तिशाली दिव्य प्रभाव कहा जा सकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि ग्रीन स्नैक कबीले कई वर्षों से इस आकाशगंगा पर हावी हो गया है। कभी कभी लड़ाई शुरू होने से पहले प्रतिद्वंद्वी को जहर गैस द्वारा जहर दिया जाता है, लेकिन यह नहीं पता था कि छाया और कठपुतलियों को जियांग तियांग द्वारा नियंत्रित किया गया था और उनके तंत्र साधारण मनोविज्ञान से पूरी तरह से अलग थे, इसलिए जहर गैस का कोई प्रभाव नहीं था। आखिरी लिलोंग लीडर के पास सबसे खराब भाग्य था, उसे छाया के एक समूह ने मार डाला था। उसका शरीर फाड़ दिया गया था और उसके 2 ड्रैगन सींग सीधे फट गए थे। ड्रैगन की त्वचा को पूरी तरह से छीन लिया गया था, ड्रैगन के टेंडन को बाहर निकाला गया था और छाया द्वारा रस्सियों को लंघन के रूप में इस्तेमाल किया गया था और ड्रैगन के मांस को टुकड़ों में काट दिया गया था और ग्रिल किया गया था। इन लोगों ने कुछ और नहीं सीखा, लेकिन उन्होंने जियांग तियांग की स्वादिष्टता के बारे में बहुत कुछ सीखा। लिलोंग मर चुका है? चारों नेताओं ने आश्चर्य में पूछा। लिलोंग की लड़ाई की शक्ति सबसे मजबूत थी। आखिरकार यह असली ड्रैगन की एक शाखा थी। हालांकि इसका रक्त शुद्ध नहीं था, लेकिन वह इतनी जल्दी नहीं मरेगा। वह होगा। जब 4 नेताओं ने अपने आदमियों को देखा तो उन्होंने पाया कि वे सभी मृत थे और ओक युद्धपोत भी नष्ट हो गए थे। जियांग तियांग की राय में ये मानव युद्धपोतों की तुलना में बहुत कम उन्नत है, इसलिए इसे सीधे नष्ट कर दें। मैं इसे रखने के लिए बहुत आलसी हूँ। दौड़ना। उस दृश्य को देखने के बाद 4 नेताओं का पहला विचार चलाना था। ये केवल 2.5 मिनट था और उनके द्वारा लाए गए सभी सैनिकों को नष्ट कर दिया गया था। ये 5 ग्रहों की सबसे कुलीन सेना थी और वे कुछ मिनटों के लिए भी बाहर नहीं हो सकते थे। क्या दुश्मन की विनाशकारी शक्ति बहुत मजबूत थी? इस लानत मरमेड कबीले ने सुदृढ़ीकरण को कहां से आमंत्रित किया? आप अभी भी भागना चाहते हैं? हाँ, इस बार छाया के चेहरे बेहद क्रूर थे, जिससे 4 नेताओं ने अपनी पीठ पर ठंडा महसूस किया और उनके दिल ठंडा हो गए। जल्द ही 4 नेता बुरी किस्मत की सजा से बच नहीं सके। विंड ईगल लीडर को उनके पंखों से गिरा दिया गया और विंड ईगल सूप में बनाने के लिए तैयार किया गया और ग्रीन स्नैक लीडर को सीधे सांप सूप में बनाया गया। ब्लू कछुए नेता को सीधे कछुए जेली में बनाया गया था, जबकि टायरानोसोरस नेता ने एक बेहतर भाग्य किया था और उनकी मृत्यु के बाद गर्मजोशी महसूस की। हाँ, यह सही है। टायरानोसोरस रेक्स ग्रिल पर है। विज्ञापन, अध्याय 423, लियालगोंग गैलेक्सी को स्वीप करना और यूलॉन स्टार क्षेत्र में प्रवेश करना। भागो, नेता मर चुका है। शेष जानवर मूर्ख नहीं थे। यद्यपि वे बहादुर थे, वे पूरी तरह से कुचलने की ताकत के सामने मर जाते थे। इसके अलावा नेता के मरने के बाद कई कमांडर वापस जा सकते हैं और नेता के लिए दौड़ सकते हैं। उस समय नेता की सुंदर पत्नियां उनसे संबंधित होंगी। यह कोई अजीब बात नहीं है। वास्तव में विदेशी जानवरों की सामाजिक प्रणाली यह है कि जो कोई भी अपनी ताकत के आधार पर नेता बन जाता है, वह जनजाति में सबसे अधिक विपरीत एसेक्स का आनंद लेगा। जानवरों ने हमेशा बल से समस्याओं को हल किया है। किसी को भी नेता को चुनौती देने का अधिकार है। यदि आप जीतते हैं तो आपको पत्नियों का एक समूह मिलेगा और यदि आप हार जाते हैं तो आपको नेता द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसलिए जानवरों को प्रशिक्षित करने के लिए सभी कड़ी मेहनत कर रहे हैं जो नेता बनने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन लगभग हर जानवर नेता लंबे समय तक कार्यालय में नहीं रहता है और कुछ वर्षों तक सेवा करने के बाद भी समाप्त हो जाता है। शुरुआत में बहादुर आदमी से लेकर बाद में पीला और पतले आदमी तक बीस्टमैन पत्नियों का समूह, दूसरी ओर सभी में रोसी रंग थे। इतनी जल्दी मर गया। जब वे इस दृश्य को देखते थे तो मरमेड सेना थोड़ी चकित थी। आखिरकार युद्ध को नष्ट करने से पहले ही थोड़े समय के लिए लड़ाई शुरू हो गई थी। दुश्मन 5 नेता किस तरह के जानवर थे? वे भोजन में बदल गए थे। ये जियांग तियांग इतना शक्तिशाली है कि उसकी आज्ञा के तहत इतने शक्तिशाली पुरुष हैं। चेज मास्टर ने कहा कि हमें उन्हें पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। यदि हम घास को उखाड़ नहीं देते हैं तो ये फिर से बढ़ेगा जब वसंत की हवा चलती है, छाया और कठपुतलियों ने कहा और फिर उनके बाद पीछा किया। अपनी गति के साथ उन्होंने स्वाभाविक रूप से भागने वाली सेना को जल्दी से घेर लिया। हमें मजबूर मत करो, नेताओं ने कहा कि कांपते हुए। कोई भी देख सकता था कि वे इस समय बहुत डर गए थे। आखिरकार सबसे शक्तिशाली नेता भुना हुआ था। यदि वे विरोध करते हैं तो उनका भाग्य कोई बेहतर नहीं होगा। कठपुतलियों ने आगे बढ़े और उन सभी को मार डाला। ओआरसी सेना के बाकी सभी के बाद छाया और कठपुतलियां पास के ग्रहों में चली गईं और उन सभी को मार डाला। ये स्वाभाविक रूप से जियांग तियांग का आदेश था। वैसे भी जानवर का क्षेत्र मानव के क्षेत्र से कई गुना बड़ा था और जानवर की प्रजनन क्षमता मानव जाति की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। मनुष्य मूल रूप से केवल एक बच्चे को जन्म देते हैं और यदि वे भाग्यशाली हैं तो उनके पास जुड़वां बच्चे होंगे, एक लड़का और एक लड़की। हालांकि जानवर आमतौर पर एक समय में 10 या दर्जनों से अधिक शिशुओं को जन्म देते हैं। इसके अलावा जानवरों के पास एक छोटी वृद्धि अवधि होती है और मूल रूप से वे सभी 1 वर्ष में बड़े होते हैं। इसलिए जानवर डोमेन में जानवरों की संख्या मानव जाति के हजारों बार से अधिक है। इसलिए जियांग तियांग द्वारा मारे गए ये जानवर पूरे जानवर के डोमेन में ब्रह्मांड में धूल का लगभग एक धब्बा है। विज्ञापन, रानी, क्या आप जानते हैं कि यह छोटा आदमी क्या प्रजाति है? मरमेड पैलेस के अंदर जियांग तियांग ने कांग जिनलोंग की ओर इशारा किया और पूछा। इस छोटे आदमी को भी वापस भेजने की जरूरत थी। ये गोल्डन ड्रैगन कबीले की एक प्रजाति होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कौन सी प्रजाति है, क्योंकि हमारी आकाशगंगा में गोल्डन ड्रैगन जानवर नहीं है। आप अन्य आकाशगंगाओं में जा सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है। जियांग तियांग ने भोजन का आनंद लेना जारी रखा। जल्द ही छाया और कठपुतलियों ने भी अपना मिशन पूरा किया और रिपोर्ट करने के लिए वापस आ गए। पास के ग्रहों पर समस्याएं लगभग हल हो गई थीं। जियांग तियांग ने देखा कि उनका स्तर लगभग 2 स्तर बड़ा है और वह थोड़ा खुश महसूस कर रहा था। आखिरकार इतने बड़े जानवर डोमेन में उन्होंने केवल कुछ ग्रहों को मार डाला और अपने स्तर को 2 स्तरों से बढ़ा दिया। बेशक यदि स्तर अधिक नहीं था और अनुभव को दबा नहीं दिया गया था तो सुधार अधिक होगा। इसलिए जियांग तियांग ने पहले अपने स्तर को बेहतर बनाने के लिए तुरंत सेट करने का फैसला किया। फिर से स्पेसशिप पर जाने के बाद जियांग तियांग ने मरमेड क्वीन द्वारा दिए गए नक्शे को लिया। ये पता चला है कि ऑक्स द्वारा खींचा गया नक्शा स्वयं मानव लोगों द्वारा खींचे गए लोगों की तुलना में बहुत अधिक विस्तृत है, लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं है। आखिरकार वे जानवर हैं और वे खुद से नक्शे नहीं खींच सकते।
जानवरों में कुछ लोग भी हैं जो नक्शे बेचते हैं, इसलिए उन्हें गुप्त रूप से नक्शे खींचने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल जाने और जांच करने की आवश्यकता है। इसलिए जियांग तियान के हाथ में नक्शा बहुत विस्तृत है। जियांग तियान वर्तमान में लियालगोंग गैलेक्सी में है, जिसमें 5134 ग्रह हैं। जियांग तियान केवल उनमें से 6 के लिए रहा है, क्योंकि अकेले इस आकाशगंगा में बहुत सारे ग्रह हैं। जियांग तियान को बहुत सुधार करने में सक्षम होने का अनुमान है। बेशक इसके लिए विदेशी जानवर के स्तर को पर्याप्त उच्च होने की आवश्यकता होती है। आमतौर पर स्तर 182 से नीचे विदेशी जानवर अनुभव नहीं जोड़ेंगे। लेकिन ये सिर्फ जियांग तियान नहीं है जो इस तरह है, ये किसी के लिए भी समान है जो अपग्रेड करता है। ये ब्रह्मांड का कानून है। इसलिए समय बीतने के साथ साथ अपग्रेड करना अधिक कठिन हो जाता है, लेकिन प्रत्येक अपग्रेड के लिए बोनस भी बहुत बड़ा है। इसलिए जियांग तियान को स्तर 199 के शिखर तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और फिर ब्रह्मांड के निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। महाशक्तियों के स्रोत का पता लगाएं और 200 के स्तर पर अपग्रेड करें। फिर क्या आप गलती पर तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में जा सकते हैं? वह इस बारे में भी बहुत उत्सुक था कि एक स्तर 3 सभ्यता ब्रह्मांड कैसा दिखता था, लेकिन अब इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जियांग तियान पहले ही लियालगोंग गैलेक्सी में अन्य ग्रहों पर आ चुका है। एक ग्रह के पास जाने से पहले जियांग तियान इसे अपनी विशाल मानसिक शक्ति के साथ स्कैन करेगा। विज्ञापन उनकी वर्तमान मानसिक ताकत 10 बिलियन से अधिक है, जिसका अर्थ है कि 10 बिलियन मीटर की त्रिज्या के साथ एक सकल को सीधे एक छोटे ग्रह के लिए उसकी पूर्ण मानसिक शक्ति के साथ और एक बड़े के लिए 1/3 को कवर किया जा सकता है। ग्रह यदि वे इसे कुछ और बार कवर करते हैं तो वे पूरे ग्रह का पता लगाने में सक्षम होंगे और देखेंगे कि कौन से शक्तिशाली जानवर हैं। जानवरों की मानसिक ताकत खराब है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे नहीं जानते कि जियांग तियान खोज कर रहा है। मास्टर, क्या इस ग्रह का लक्ष्य है? कठपुतलियां कोशिश करने के लिए उत्सुक थीं। हाँ, आप जा सकते हैं, जियांग तियान ने आदेश दिया। अब तक वे उन सुपर शक्तिशाली लक्ष्यों का सामना नहीं करते हैं, अर्थात स्तर 195 के विरोधियों। जियांग तियान को खुद कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, उसे बस कठपुतलियों को भेजने की जरूरत है। यदि ग्रह बहुत बड़ा है तो वह छाया भी भेज सकता है और फिर संसाधनों को लूट सकता है। वैसे भी अंतरिक्ष के नियमों द्वारा बनाई गई विदेशी अंतरिक्ष अनंत है और जियांग तियान के वर्तमान संसाधन अकल्पनीय हैं। तो ठीक उसी तरह जियांग तियान ने सभी तरह से बह गए कठपुतलियां और छाया हत्या के लिए जिम्मेदार थे। जियांग तियान स्पेसशिप पर कमांडिंग के लिए जिम्मेदार था और संसाधनों ने झोउ परिवार के उन्नयन में मदद की। भले ही झोउ परिवार बड़ा है और जियांग तियान ने जो लूटा है उसकी तुलना में भारी मात्रा में संसाधन है, ये केवल ध्यान देने योग्य नहीं है। 1 महीने से अधिक समय बाद लियालगोंग गैलेक्सी को स्वीप करने के अलावा जियांग तियान ने पूरे यूलोंग स्टार क्षेत्र के 10वें हिस्से को भी उतारा और मूल रूप से स्वीपिंग जारी रखने की योजना बनाई। लेकिन अब जियांग तियान ने नक्शे को देखा और पाया कि वह जेड ड्रैगन स्टार क्षेत्र के किनारे पर पहुंचा था और अगले एक गोल्डन ड्रैगन स्टार क्षेत्र था। ये स्टार फील्ड है जहां ड्रैगन कबीला स्थित है। ये स्टार फील्ड ड्रैगन से भरा है। ये जानवर कबीला नोबल्स प्रजाति में से एक है और उन सभी में सच्चा ड्रैगन रक्त है। सभी जानवर जो गोल्डन ड्रैगन स्टार क्षेत्र में रह सकते हैं उनके पास है, यहाँ तक कि टायरानोसॉरस रेक्स जैसे कि थोड़ा सच्चा ड्रैगन ब्लडलाइन है, जैसे कि ब्लडलाइन पर विचार नहीं किया जा सकता है। जानवर खून पर बहुत महत्व रखते हैं। यदि आपके पास ये कुलीन खून नहीं है तो अन्य अभी भी आप पर नीचे देखेंगे, भले ही आप एक उच्च रैंक के हों। गोल्डन ड्रैगन स्टार क्षेत्र स्वाभाविक रूप से स्टार क्षेत्र है जहां कान गोल्डन ड्रैगन प्रजाति स्थित है। जियांग तियान सिर्फ छोटी चीज को वापस भेजना चाहता था। वह इस आदमी को भी पसंद करता है, लेकिन उसे सभी के बाद जानवर क्षेत्र में लौटना पड़ता है। अपना जीवन है। विज्ञापन अध्याय 424 सुधार के 1 महीने से अधिक 300 बिलियन स्तर प्रणाली सुपर विशेषताएं। इस समय जियांग तियान पिछले 1 महीने में अपने फलदायी परिणामों को समेट रहा था। सबसे पहले उन्होंने जानवर जनजाति की यात्रा की। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि यूलोंग स्टार क्षेत्र में कई स्थानों पर सुंदर दृश्य थे, क्योंकि जानवर प्रौद्योगिकी को नहीं समझते हैं और मूल रूप से आदिम जनजाति हैं। कई स्थानों पर रसीला आदिम परिदृश्य हैं और पर्यटन के लिए बेहद उपयुक्त हैं। इसने जियांग तियान को अपने शरीर और दिमाग को आराम करने की अनुमति दी और साथ ही उन्होंने अलग अलग व्यंजनों का भी अनुभव किया। यह उन जानवरों और उनके शावकों के लिए सिर्फ एक दया थी जिन्हें निर्दयता से भुना हुआ था। अगला कदम ताकत में सुधार है। जियांग तियान अब 194 के स्तर पर पहुंच गया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि उन्होंने पाया कि 190 के स्तर में प्रवेश करने के बाद से उन्नयन के लिए आवश्यक अनुभव 180 और 190 के स्तर के बीच कई गुना अधिक है। यह अधिक महत्वपूर्ण है कि स्तर 190 तक पहुंचने के बाद आप केवल 190 या उससे अधिक स्तर की वस्तुओं को मारकर अपग्रेड कर सकते हैं। निम्नलिखित लोग बिल्कुल भी अनुभव नहीं जोड़ेंगे और उन विदेशी जानवरों के आंतरिक अमृत और रक्त निबंध भी काम नहीं करेंगे। वे सभी स्तर 190 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। आखिरकार जेड ड्रैगन स्टार डोमेन का केवल एक 10वां हिस्सा बह गया था और यह जेड ड्रैगन स्टार डोमेन एक शक्तिशाली स्टार डोमेन नहीं था। वर्तमान गोल्डन ड्रैगन स्टार डोमेन सबसे शक्तिशाली स्टार डोमेन में से एक था। जियांग तियान की मानसिक शक्ति यह समझ सकती है कि इस स्टार क्षेत्र में कई लक्षित मास्टर्स हैं और वह स्तर 199 के चरम पर पहुंच गए होंगे। लेकिन अब जियांग तियान जल्दी में नहीं है। वह यात्रा करते समय अपने स्तर को अपग्रेड करता है। एक और बड़ा लाभ झोउ परिवार का समग्र स्तर था। पिछले 1 महीने में जियांग तियान ने अनगिनत विदेशी जानवरों के आंतरिक अमृत और रक्त को लूट लिया था और उनमें से बहुत से झोउ परिवार को दिया था। आजकल झोउ परिवार में हजारों लोगों के बीच सबसे कमजोर एक 150 के स्तर तक पहुंच गया है और मुख्य भगवान बन गया है। वह 1 महीने से अधिक समय पहले केवल 102 का स्तर 102 था। उसी समय पुनरुत्थान प्रतिभा भी बहुत बढ़ाया गया है। पिछले 1 महीने में जियांग तियान ने लुओ लियू फॉर्मेशन मास्टर को बहुत मार्गदर्शन दिया है। लुओ लियू ने अब जो बढ़ाया है वह लगभग जियांग तियान के समान है। जो लोग सबसे अधिक लाभान्वित थे वे झोउ परिवार की प्रतिभाएं थीं। उनके पुनरुत्थान की संख्या कम से कम 15,000 गुना हो गई और झोउ परिवार के प्रमुख झोउ शुई के लिए उच्चतम संख्या 100,000 गुना थी। झोउ शुई अभी भी एक उच्च स्तरीय प्राचीन ईश्वर के स्तर में सुधार हुआ है और अब वह 190 के स्तर पर है। हर मार का मतलब 100 स्तरीय सिस्टम अपग्रेड है। एक दिन में जियांग तियान की प्रणाली को 10 मिलियन स्तर से अपग्रेड किया गया था। ये सिर्फ झोउ शुई है। यदि पूरे झोउ परिवार की हत्याओं को एक साथ जोड़ा जाता है तो जियांग तियान एक दिन में सिस्टम को 2 बिलियन स्तर पर अपग्रेड कर सकता है।
अब उनका सिस्टम 300 बिलियन स्तर तक पहुंच गया है। पिछले एक महीने में जियांग तियान ने सौभाग्य से समय में अपने अंक बिताए थे और कई विशेषता संवर्धन को संशोधित किया था, अन्यथा वह उन बिंदुओं को गिनने में सक्षम नहीं होगा जो अब उनके पास थे। सिस्टम प्रॉपर्टी पैनल खोलें और एक नजर डालें। जियांग तियान ने एक महीने से अधिक समय तक उन्हें देखने के बाद अपनी संपत्तियों पर एक नजर डालने का फैसला किया। आखिरकार उन्होंने पिछले महीने में बहुत सारे बदलाव किए थे। दोनों मूल विशेषताओं और प्रतिशत विशेषताओं को बहुत संशोधित किया गया है और परिवर्तन बहुत बड़े हैं। मेजबान जियांग तियान स्तर 194 उन्नत प्राचीन ईश्वर। सिस्टम स्तर 300,000,000,000,000,000,000। विज्ञापन जोड़ 300 बिलियन। ताकत में वृद्धि 100 बिलियन। प्राचीन ईश्वर शक्ति एक प्राचीन ईश्वर शक्ति इक्वल्स 1 ट्रिलियन बिलियन जिन। रक्षा प्रवर्धन 10। गति में वृद्धि प्रकाश की गति से 10,000 गुना। क्षति दर में वृद्धि 1 लाख बिलियन प्रतिशत। जादू प्रतिरोध वृद्धि 10 लाख प्रतिशत। चकमा वृद्धि 10 लाख प्रतिशत। महत्वपूर्ण हिट वृद्धि 10 लाख प्रतिशत। प्रति सेकंड शारीरिक शक्ति की वसूली 10 बिलियन। सुपर पावर प्रति सेकंड का जवाब देते हैं 10 बिलियन। आध्यात्मिक शक्ति वृद्धि 1 करोड़ बिलियन। जियांग की विभिन्न विशेषताओं की जांच करने के बाद जियांग तियान ने थोड़ा आराम महसूस किया। पिछले एक महीने में उन्होंने न केवल कुछ विशेषताओं को संशोधित किया बल्कि उन्हें बड़े पैमाने पर मजबूत किया। हर विशेषता को संशोधित किया गया है और बुनियादी विशेषताएं और भी अधिक विस्फोटक हैं। अब उसे किसी मार्शल आर्ट की जरूरत नहीं है, वह सिर्फ एक साधारण पंच फेंकता है और कोई भी विरोध नहीं कर सकता है। हालांकि जियांग तियान ने अभी तक ये कोशिश नहीं की है क्योंकि वह एक उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी से नहीं मिला है। वह निश्चित रूप से एक शीर्ष स्तर 199 रक्षात्मक प्रणाली या उसी स्तर के रक्षात्मक जानवर को खोजने की कोशिश करेगा। एक पंच के साथ किसी को मारने की कोशिश करें। अगर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है तो उन्हें उसे मारने में सक्षम होना चाहिए। जियांग तियान की पैठ विशेषता बहुत अधिक है और छाया वर्तमान में जियांग तियान की विशेषताओं को विरासत में मिली है जो 80% से बढ़कर 90% तक बढ़ गई है। जियांग तियान की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए भले ही यह अब केवल 1% विरासत है, एक छाया का अनुमान है कि कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। बेशक छाया नियमों को नहीं समझता है, इसलिए विरोधियों या उन वस्तुओं का सामना करना अधिक कठिन है जो उन नियमों को नहीं समझते हैं। विज्ञापन जियांग तियान के नियमों की सभी विशेषताओं को भी 100% तक संशोधित किया गया है। आगे कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 100% का मतलब है कि पूर्ण नियमों में महारत हासिल की गई है और कोई भी अधिक बेकार है। इसके अलावा नियमों को संशोधित करना बहुत महंगा है। यह अक्सर 1% बढ़ने के लिए सैकड़ों अरबों या यहाँ तक कि ट्रिलियन अंक लेता है। कुछ नियमों में भी सैकड़ों अरबों अंक खर्च होते हैं। इन बिंदुओं के साथ इस कीमत पर बहुत सारी अन्य विशेषताओं को जोड़ा जा सकता है। मास्टर, हम आगे कहाँ जा रहे हैं? ब्लैक ड्रैगन स्टार, जियांग तियान ने कहा। वर्तमान में ब्लैक ड्रैगन स्टार निकटतम है और स्तर 190 से ऊपर कई लक्ष्य हैं जो किसी की ताकत में सुधार कर सकते हैं। हालांकि जियांग तियान ने पहले इस क्षेत्र को स्वीप नहीं किया क्योंकि गोल्डन ड्रैगन स्टार क्षेत्र में लगभग सभी जानवर सच्चे ड्रैगन ब्लडलाइन के थे। कांग जिनलॉन्ग के पास भी यह खून था, इसलिए जियांग तियान इसके बारे में पूछना चाहता था। कांग जिनलॉन्ग की खबर के बारे में पूछें, लेकिन वह अब इस रूप में उपयोगी नहीं है और दूसरे रूप में बदल गया है। यदि जियांग तियान पहले एक जानवर में बदल गया था तो वह निश्चित रूप से पता लगाया गया होगा क्योंकि यहाँ के जानवरों के पास सभी ड्रैगन रक्त है और रक्त को बदला नहीं जा सकता है। मनुष्यों के पास ट्रू ड्रैगन ब्लड कैसे हो सकता है? हालांकि जियांग तियान द्वारा अनलॉक की गई नई विशेषताओं के बीच एक परिवर्तन है एनहेंसमेंट, जो उसे इच्छा शक्ति में किसी भी अजीब जानवर की उपस्थिति में बदलने की अनुमति देता है और पूरी तरह से नकल करता है। यहाँ तक कि ब्लडलाइन को 100% की नकल किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर जानवर ब्लडलाइन डिटेक्शन उपकरण का उपयोग करते हैं तो उन्हें कोई असामान्यता नहीं मिलेगी। इसके अलावा जियांग तियान के परिवर्तन प्रवर्धन 100 बिलियन अंक तक पहुंच गए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस तरह के जानवर में बदल जाता है, रक्त पवित्रता सीधे 100% तक पहुंच सकती है। एक सच्चे अजगर की महान खून कोई अपवाद नहीं है। जल्द ही जियांग तियान ने अपना आकार बदल दिया, लेकिन वह एक विशाल जानवर में नहीं बदल गया। वह बस थोड़ा बदल गया, उसकी त्वचा का रंग थोड़ा बदल गया और उसके सिर पर सींगों की एक जोड़ी बढ़ गई। वैसे भी क्या मायने रखता है खून? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बाद में जियांग तियान ने एक कदम आगे बढ़ाया क्योंकि उनकी गति बहुत तेज थी। वह अगले सेकंड में ब्लैक ड्रैगन स्टार पर एक जगह पर पहुंचे। ब्लैक ड्रैगन भी ट्रू ड्रैगन की एक शाखा है। इसके अपेक्षाकृत पतले रक्त के कारण ये केवल गोल्डन ड्रैगन स्टार क्षेत्र के सबसे बाहरी आकाशगंगाओं पर ग्रहों पर रहने की अनुमति है। ब्लैक ड्रैगन स्टार ने कई बार आवेदन किया है लेकिन अनुमोदित नहीं किया गया था। इस ग्रह पर लैंडफॉर्म अपेक्षाकृत आदिम है, लेकिन कुछ स्थानों पर शहर के मॉडल को थोड़ा विकसित किया गया है और कई रेस्तरां और अन्य चीजें बनाई गई हैं। आखिरकार जानवरों को भी खाने और पीने की आवश्यकता होती है और उनके पास अपने विशेष फार्मासिस्ट होते हैं जो दवाएं विकसित करते हैं जो जानवरों से संबंधित हैं और उनके शरीर के लिए उपयुक्त हैं। नमस्ते, मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूँ? जियांग तियान एक रेस्तरां के समान एक इमारत के दरवाजे पर आया जो बहुत लंबा था। मुझे अपने कुछ विशेष पेय और अपने कुछ व्यंजन दे दो। वास्तव में जियांग तियान सिर्फ यहाँ जीवन का अनुभव करना चाहता था। आखिरकार वह यहाँ था और यह उसकी यात्रा की बर्बादी होगी अगर वह कुछ व्यंजनों का अनुभव करने का आदेश नहीं देता। विज्ञापन अध्याय 425 गोल्डन ड्रैगन स्टार क्षेत्र में प्रवेश विशेष रूप से चित्रित किया गया। वास्तव में अधिकांश ऑक ग्रहों के अपने विशेष उद्योग हैं। उदाहरण के लिए ब्लैक ड्रैगन स्टार एक तरह के ब्लैक ड्रैगन अयस्क में समृद्ध है जो कुछ उपकरण बनाने के लिए ऑक्स के लिए उपयुक्त है। यहाँ एक अजीब आदिम जंगल भी है जहाँ कई लाल फल बढ़ते हैं जो शराब बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं। शराब का स्वाद बहुत खास है। आपने जो कुछ भी ऑर्डर किया है वह यहाँ है, कृपया आनंद लें। जल्द ही जियांग तियान ने जो शराब और भोजन का आदेश दिया उसे परोसा गया और यहाँ सेवारत गति बहुत तेज थी। आखिरकार यह एक रेस्तरां है, ये कैसे धीमा हो सकता है? हालांकि जियांग तियान के शरीर के आकार और उपस्थिति अलग अलग थे, लेकिन यहाँ द ब्लैक ड्रैगन और अन्य मेहमान असहज महसूस नहीं करते थे क्योंकि ब्लैक ड्रैगन स्टार की शराब पास के ग्रहों पर प्रसिद्ध थी। अन्य ग्रहों के कई जानवरों के लिए यहाँ आना सामान्य है। जियांग तियान ने छोटे कटोरे को उठाया। इसे एक छोटा कटोरा कहा जाता था, लेकिन यह वास्तव में एक विशाल खोल से बना था।
यह एक कटोरा नहीं था, हालांकि क्योंकि जियांग तियांग कद में अपेक्षाकृत छोटा था, शेल बाउल बहुत बड़ा, आधा मीटर लंबा दिखता था। जैसा कि कोई है जो एक बड़ा पीने वाला नहीं है और जानवरों के पास मजबूत शारीरिक है, शराब मजबूत होनी चाहिए, इसलिए जियांग तियान ने प्रतीकात्मक रूप से थोड़ा सा डाला और उसे पी लिया। बहुत अच्छा। जियांग तियान की पहली भावना ये थी कि इस वाइन ने एक पेय से अलग नहीं चखा और इसमें एक अजीब भावना थी। जल्द ही जियांग तियान का चेहरा लाल हो गया, उसका दिल बेचैन हो गया और एक इच्छा फैल रही थी। हा हा हा। आस पास के कुछ मेहमानों ने भी हंसने लगे जब उन्होंने जियांग तियान की प्रतिक्रिया देखी। भाई, यह मेरी पहली बार इस टूना बार को पी रही है। गोल्डन गन वाइन, जियांग तियान ने पूछा। हाँ, ये ब्लैक ड्रैगन स्टार पर गोल्डन टूना प्राइमवेल फॉरेस्ट में पाए जाने वाले गोल्डन टूना फलों से बनाई गई शराब है। शराब की सामग्री बहुत अधिक नहीं है और यह बहुत मीठा है। आप बहुत ज्यादा पीने पर भी नशे में नहीं होंगे, लेकिन जैसा कि नाम से पता चलता है, बहुत ज्यादा पीने के बाद गोल्डन गन दिखाई देते हैं। हे, आप जानते हैं। उन जानवरों ने जियांग तियान को एक वासनापूर्ण रूप दिया। जियांग तियान खुद एक फार्मासिस्ट है और अपनी मजबूत मानसिक शक्ति के साथ उसने तुरंत टूना वाइन की सामग्री का विश्लेषण किया। ये पता चला है कि टूना फल के अलावा हीरे के फल और सुनहरे नरघास जैसी सामग्री भी है। विज्ञापन, कुल मिलाकर 1 दर्जन से अधिक सामग्री है। इन सामग्रियों के नाम सुनते समय अधिकांश पुरुष हमवतन निश्चित रूप से पूछेंगे कि लिंक कहाँ है। जियांग तियान ने शराब द्वारा लाई गई बेचैनी को दबा दिया और फिर कुछ और व्यंजन खाए और उन्हें काफी अच्छा पाया। हालांकि आगे की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि टूना वाइन की रेसिपी के लिए बॉस से पूछें। यह प्रक्रिया बहुत आसानी से चली गई क्योंकि टूना वाइन ब्लैक ड्रैगन स्टार पर एक दुर्लभ चीज नहीं थी। यह एक तरह की शराब थी जिसे हर कोई दैनिक आधार पर पी सकता था, इसलिए नुस्खा जल्दी से प्राप्त किया गया था। नुस्खा के अलावा सामग्री निश्चित रूप से आवश्यक है। जियांग तियान ने सीधे गोल्डन स्पीयर आदिम जंगल में टेलीपोर्ट किया क्योंकि उन्होंने इसे बुलाया और पहले उन सामग्रियों की तलाश करने के लिए चले गए। अपनी व्यापक मानसिक शक्ति के साथ जियांग तियान ने जल्दी से गोल्डन स्पीयर फल की सामग्री को पाया और फिर उनमें से कई को विदेशी स्थान में ट्रांसप्लांट किया। अब ये जियांग तियान का विदेशी स्थान है। वस्तुओं को संग्रहित करने के अलावा इसका उपयोग औषधीय जड़ी बूटियों को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। जियांग तियान ने विशेष रूप से विदेशी अंतरिक्ष में एक औषधीय क्षेत्र बनाया, विशेष रूप से सामग्रियों की खेती के लिए। इस औषधीय क्षेत्र में स्थितियां बाहर के लोगों की तुलना में बहुत बेहतर हैं, इसलिए यहाँ प्रत्यारोपित पौधे निश्चित रूप से जीवित रहेंगे। सब कुछ खत्म करने के बाद जियांग तियान ब्लैक ड्रैगन स्टार पर अन्य स्थानों पर गया और विभिन्न रेस्तरां में विशिष्टताओं की कोशिश की और उन सभी को एकत्र किया। तभी वह अंतरिक्ष यान में लौट आया। बाद में जियांग तियान पास के अन्य ग्रहों में गया और बहुत सारी सामग्री मिली, जिनमें से अधिकांश कुछ अयस्क थे। उनमें से कुछ अयस्क हैं जो ऑक्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि उन्हें कैसे मिला है। यहाँ तक कि अगर उन्हें खनन किया जाता है तो उन्हें पत्थरों के रूप में माना जाता है और उन्हें नहीं पता कि उनका उपयोग कैसे करना है। जियांग तियान को कई उत्परिवर्तित धातु नसें भी मिली जो बहुत कीमती अयस्क हैं। मानव क्षेत्र में ये बात लगभग विलुप्त है क्योंकि यह बहुत कीमती है। यहाँ जियांग तियान ने सीधे कई नसों को खोदा और पिछले 30 क्यूबिक मीटर के उत्परिवर्तित धातु अचानक नगण्य हो गई। लेकिन 30 क्यूबिक मीटर एक मानव क्षेत्र के रूप में अनगिनत रक्तपात और यहाँ तक कि एक स्टार वार हो सकता है। जियांग तियान ने अचानक पता लगाया कि आदिम जानवर जनजाति बेहतर थी क्योंकि उनके पास अधिक खनिज नसें थीं। आप जा सकते हैं और लक्ष्यों को मार सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अपग्रेड करना है। जियांग तियान स्वाभाविक रूप से अपग्रेड करने का अवसर नहीं चूक जाएगा, लेकिन इस बार वह जेंटल होगा और केवल उन उपयोगी लक्ष्यों को मार देगा। ठीक उसी तरह जियांग तियान ने धीरे धीरे ब्लैक ड्रैगन स्टार के आसपास से शुरुआत की और वहां अपना रास्ता बना लिया। जबकि कांग जिनलॉन्ग की खबर के बारे में भी पूछताछ की कि जानवरों ने क्या कहा। कॉन्गजिन ड्रैगन सच्चे ड्रैगन ब्लडलाइंस में सबसे शुद्ध ड्रैगन प्रजातियों में से एक है। ये गोल्डन ड्रैगन स्टार पर रहता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये ग्रह निश्चित रूप से गोल्डन ड्रैगन स्टार क्षेत्र में सबसे अच्छा ग्रह है। विज्ञापन, क्योंकि किसी भी आकाशगंगा या स्टार क्षेत्र में गैलेक्सी या स्टार फील्ड के नाम पर स्थित ग्रह निश्चित रूप से सबसे अच्छा ग्रह है, बिना किसी संदेह के। लेकिन एक और बिंदु है। जानवरों ने कहा कि गोल्डन ड्रैगन स्टार पर पहले एक गृह युद्ध था। गोल्डन ड्रैगन और सिल्वर ड्रैगन ने एक दूसरे का मुकाबला किया। ऐसा लगता था कि सिल्वर ड्रैगन ने कुछ सहायकों को आमंत्रित किया था और गोल्डन ड्रैगन को हराया था। तब से सिल्वर ड्रैगन गोल्डन ड्रैगन स्टार की सत्तारूढ़ पार्टी बन गई और गोल्डन ड्रैगन की स्थिति गिर गई। जियांग तियान ने अनुमान लगाया कि जियोकांग गोल्डन ड्रैगन को सिविल युद्ध के दौरान गोल्डन ड्रैगन किंग द्वारा भेजा जा सकता है, या हो सकता है कि यह अपने दम पर बच गया हो, या हो सकता है कि यह गृहयुद्ध के दौरान मानव शिकारियों द्वारा चोरी हो गया हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियांग तियान को गोल्डन ड्रैगन स्टार में जाना था, क्योंकि जहां तक वर्तमान स्थिति का संबंध था, सिल्वर ड्रैगन कबीले बहुत शक्तिशाली था और उनके बीच कई स्वामी थे। जियांग तियान गोल्डन ड्रैगन के बदला लेने की आड़ में सिल्वर ड्रैगन को मार सकता था। बेशक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बहाना है या नहीं, क्योंकि जियांग तियान पहले से ही इतना शक्तिशाली है कि वह एक बहाना खोजने के लिए भी परेशान नहीं करता है। वह बस जो चाहे उसे मार सकता है। वह गोल्डन ड्रैगन स्टार के आसपास के क्षेत्र में सीधे और स्पष्ट रूप से आया। एक शक्तिशाली ग्रह के रूप में ये स्वाभाविक रूप से एक स्टार पेट्रोलर टीम थी। इसलिए उन्होंने शुरुआत में जियांग तियान की खोज की, क्योंकि जियांग तियान द्वारा उपयोग किया जाने वाला स्पेसशिप ऑक्स से अलग है। ये बहुत उन्नत है। सिल्वर ड्रैगन गार्ड जल्द ही आ गया, लेकिन उनकी ताकत जियांग तियान की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती थी। इसलिए जियांग तियान स्पेसशिप तेजी से सभी तरह से आगे बढ़ी और सिल्वर ड्रैगन हॉल के अंदर, यह वह महल है जहां सिल्वर ड्रैगन किंग रहता है, और यह वह स्थान भी है जहां सिल्वर ड्रैगन कबीले के उच्चतम स्तर के सदस्य वर्तमान में काम करते हैं। अब जब एक बाहरी दुश्मन दिखाई दिया है और वे मानव हैं, स्वाभाविक रूप से एक बैठक आयोजित की गई है। सिल्वर ड्रैगन किंग मुख्य सिंहासन पर बैठ गया। लॉर्ड ड्रैगन किंग, मानव जाति आक्रमण कर रही है, क्या हमें पास के ग्रहों को सूचित करना चाहिए? उनके एक अधीनस्थों से पूछा। ये सिर्फ एक अंतरिक्ष यान है, इसमें कितने सैनिक हो सकते हैं? इसके अलावा हमारा गोल्डन ड्रैगन ग्रह वर्तमान में सबसे शक्तिशाली ग्रह है। क्या हमें अभी भी अन्य जानवरों से समर्थन की आवश्यकता है? शर्म नहीं आती? हाँ, यह मैं है जिसने खुद को शर्मिंदा किया है। बस एक कप्तान भेजें, सिल्वर ड्रैगन किंग ने कहा। उसे सिर्फ एक कप्तान के रूप में कम मत समझो। अकेले ताकत के संदर्भ में कप्तान की ताकत 190 के स्तर तक पहुंच गई है। इससे हम देख सकते हैं कि सिल्वर ड्रैगन कबीला सिर्फ शक्तिशाली से अधिक है।
यही कारण है कि सिल्वर ड्रैगन कबीले सिविल युद्ध में गोल्ड ड्रैगन कबीले को हराने में सक्षम थे। उनके पास कई स्वामी और मजबूत ब्लड लाइन है। विज्ञापन अध्याय 426 अंतरिक्ष संपीड़न नियम। सिल्वर ड्रैगन किंग ने जल्दी से कैप्टन लेवल सिल्वर ड्रैगन को लड़ने के लिए भेजा और फिर अन्य सिल्वर ड्रैगन नेताओं के साथ अन्य मामलों पर चर्चा की। इस मामले का मूल ये है कि गोल्डन ड्रैगन का समूह जो पराजित किया गया था अब हिरासत में आयोजित किया जा रहा है और गुप्त प्रयोगों से गुजर रहा है। मूल रूप से मानव वैज्ञानिक वर्तमान में गोल्डन ड्रैगन के रक्त को निकाल रहे हैं। निकट भविष्य में सभी गोल्डन ड्रैगन के रक्त को निकाला जाएगा और फिर चांदी के ड्रैगन की रक्त शुद्धता को बढ़ाने के लिए रक्त को मजबूत करने वाली औषधि में बनाया जाएगा। इसके अलावा उस वैज्ञानिक ने गारंटी दी कि वह सिल्वर ड्रैगन के शरीर में रक्त को 100% शुद्धता तक मजबूत कर सकता है। वास्तव में सिल्वर ड्रैगन कबीले ने गोल्ड ड्रैगन कबीले को पहले हरा दिया क्योंकि वे गुप्त रूप से मानव जाति के कुछ ग्रहों से टकराए और मानव जाति के कुछ तरीकों का उपयोग किया। उसी समय उन्होंने गोल्डन ड्रैगन किंग के आसपास के लोगों को रिश्वत दी और उन्हें जहर दिया। इसलिए उस गृह युद्ध में सिल्वर ड्रैगन किंग ने गोल्डन ड्रैगन किंग को हराया और यह कुछ मानव आकाओं की मदद से था। गोल्डन ड्रैगन किंग को मारने के लिए एक टियर 20 एडवांस्ड आइटम सहित बहुत सारे टियर 20 आइटम का उपयोग किया गया था। गोल्डन ड्रैगन कबीले की मदद करने के लिए उन मानव वैज्ञानिकों के लिए स्थिति गोल्डन ड्रैगन के जीन का अध्ययन करना था। स्वाभाविक रूप से गोल्डन ड्रैगन किंग इस पर सहमत हो गया क्योंकि उन्हें जीन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी रुचि यह थी कि शुद्ध गोल्डन ड्रैगन ब्लड को खुद में स्थानांतरित किया जा सकता था और यह वैज्ञानिकों द्वारा सकारात्मक रूप से जवाब दिया गया था। इसलिए सिल्वर ड्रैगन किंग एक गुप्त अनुसंधान आधार यहाँ विशेष रूप से मानव वैज्ञानिकों के लिए गुप्त अनुसंधान करने के लिए स्थापित किया गया था और यह हाल ही में सफल हुआ। आप लोग पहले यहाँ रहते हैं, मैं उस प्रयोगशाला में अनुसंधान की प्रगति की जांच करूंगा। सिल्वर ड्रैगन किंग ने कहा, अंतरिक्ष यान के मामले को गंभीरता से नहीं लेना। एक लड़ाई निश्चित रूप से पर्याप्त है। वह अपने रक्त को शुद्ध करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उनका वर्तमान सच्चा ड्रैगन ब्लडलाइन केवल 60% शुद्ध है, जिसे सुधारना लगभग असंभव है। पिछले गोल्डन ड्रैगन किंग में 80% रक्त पवित्रता थी, इसलिए अंतर केवल 20% था। इसके अलावा गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग के पास एक ही ताकत और स्तर था, लेकिन सिल्वर ड्रैगन किंग को गोल्डन ड्रैगन किंग द्वारा दबा दिया गया था। इसलिए इस बार सिल्वर ड्रैगन किंग को अपने रक्त को 100% तक बढ़ाने के लिए दृढ़ था। इस तरह वह उच्चतम सच्चे ड्रैगन ब्लडलाइन के साथ एक बन जाएगा। ड्रैगन किंग लोगों की पिटाई कर रहा है। बुरी खबर, अंतरिक्ष यान पर हमला कर रहा है। इस समय सिल्वर ड्रैगन किंग तब खड़े हो गए थे जब उन्होंने अपने अधीनस्थ को फिर से खबर की रिपोर्ट करने के लिए सुना था। क्या मैंने सिर्फ एक कप्तान नहीं भेजा? विज्ञापन ड्रैगन किंग ने हमला किया और कप्तान को सिर्फ एक मुठभेड़ के बाद तुरंत मार दिया गया, अधीनस्थ ने जल्दबाजी में कहा। उन्होंने अपनी आंखों से कैप्टन लेवल सिल्वर ड्रैगन को देखा। 190 के स्तर की ताकत के साथ वह एक मुठभेड़ में नष्ट हो गया था। वह इतना डर गया था कि वह रिपोर्ट करने के लिए जल्दी वापस आ गया। इस खबर को सुनने के बाद सिल्वर ड्रैगन किंग और कई सिल्वर ड्रैगन हाई लेवल के अधिकारी गहरे विचार में पड़ गए। ऐसा लगता था कि जो व्यक्ति इस बार अंतरिक्ष यान के साथ आया था वह काफी था ताकतवर। बहुत अच्छा है, आप मेरे गोल्डन ड्रैगन स्टार पर आक्रमण करने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं, लेकिन यह मत सोचो कि यह पर्याप्त है। ये सिर्फ एक कप्तान स्तरीय सिल्वर ड्रैगन है। मेरे पास अभी भी कई और हैं, सिल्वर ड्रैगन किंग ने कहा। फिर उन्होंने 1 दर्जन कप्तान भेजे, जिनमें से सभी 190 के स्तर के थे और कुछ भी 191 के स्तर तक पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि विपरीत अंतरिक्ष यान पर एक शक्तिशाली होना सामान्य था, लेकिन सिल्वर ड्रैगन कप्तानों के एक समूह द्वारा घेर लिया जा रहा था। उसे तुरंत मारना असंभव था क्योंकि सिल्वर ड्रैगन ब्लडलाइन स्वाभाविक रूप से मजबूत थी, साथ ही उसका शरीर मजबूत था, इसलिए हारने की कोई संभावना नहीं थी। तुरंत सिल्वर ड्रैगन के एक और दर्जन कप्तान आ गए। प्रतिवेदन, लेकिन थोड़ी देर के बाद अधीनस्थ फिर से रिपोर्ट करने के लिए आया। लॉर्ड ड्रैगन किंग कप्तान सभी को मिटा दिया गया था। इस बिंदु पर सिल्वर ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन के उच्च स्तरीय अधिकारियों का एक समूह अब भी नहीं बैठ सकता है। आखिरकार 1 दर्जन से अधिक स्तर 190 सिल्वर ड्रैगन एक शक्तिशाली टीम नहीं थे और इसे खत्म करना असंभव था। जल्दी करो और उन सभी सेनाओं को सूचित करो जो हमने एक कठिन स्थिति का सामना किया है। लॉर्ड ड्रैगन किंग, क्या आप पास के ग्रहों से संपर्क करना चाहते हैं और उन्हें समर्थन के लिए आने के लिए कहते हैं? यह आवश्यक नहीं है, ये सिर्फ इतना होता है कि मैंने लंबे समय तक कोई कदम नहीं बनाया है। इस बार मुझे अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत की कोशिश करने दें। सिल्वर ड्रैगन किंग बेहद आश्वस्त है। उनकी वर्तमान ताकत पूरे ऑक कबीले में सबसे अच्छी है। आखिरकार ट्रू ड्रैगन ब्लडलाइन के अलावा बीस्ट कबीले में अन्य शीर्ष ब्लडलाइंस भी हैं। जानवर डोमेन विशाल है और कई स्वामी हैं, इसलिए कोई भी यह नहीं कह सकता है कि वह नंबर 1 है, लेकिन शीर्ष 10 सिल्वर ड्रैगन किंग्स को अपेक्षाकृत स्थिर कहा जा सकता है। इसलिए सिल्वर ड्रैगन किंग ने जल्दी से अपने सैनिकों और प्रमुख विशेषज्ञों को लामबंद कर दिया। गोल्डन ड्रैगन स्टार के ऊपर आकाश में आ गया और जियांग तियान के स्पेसशिप को घेर लिया। हालांकि इन सैनिकों की संख्या बड़ी नहीं थी, लेकिन जियांग तियान समझ सकता है कि ये सेनाएं बेहद शक्तिशाली थीं, जिनमें से हजारों की संख्या 180 से ऊपर थी और हजारों कप्तान 190 के स्तर से ऊपर थे। 195 के स्तर से ऊपर सैकड़ों शीर्ष विशेषज्ञ हैं। उनमें से सिल्वर ड्रैगन किंग के स्तर 198 के चरम पर पहुंच गए हैं, लगभग 199 स्तर पर प्रवेश कर रहे हैं। विज्ञापन, इस लहर के बाद जियांग तियान सोच सकता था कि वह निश्चित रूप से बाद में बहुत सुधार करेगा। आक्रमण करना तथाकथित कॉल लग रहा था और सिल्वर ड्रैगन सेना ने एक साथ हमला किया। उनका हमला मानव जाति की तरह नहीं था, जिसने पहले युद्धपोतों का इस्तेमाल उन पर बमबारी करने के लिए किया और फिर हमला किया। इसके बजाय उसने हाथ से मुकाबला करने के लिए सीधे मुझ पर चढ़ा दिया। इसलिए जियांग तियान ने भी सीधे लड़ने के लिए अपनी कठपुतली जारी की। वह 190 के स्तर से नीचे के लोगों के साथ परेशान करने के लिए बहुत आलसी है और उसका कोई अनुभव नहीं है, लेकिन वे लोग निश्चित रूप से आंतरिक अमृत का उत्पादन करेंगे और सिल्वर ड्रैगन एक महान जानवर है, इसलिए आंतरिक अमृत अधिक प्रभावी हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है तो आप इसे वापस ले सकते हैं और इसे अपनी पत्नी को उपयोग करने के लिए दे सकते हैं, ताकि वे जितनी जल्दी हो सके सुधार कर सकें और आपके पीछे बहुत दूर न हो। जियांग तियान कल्पना कर सकता था कि वे उसके बाद कितना कठिन पीछा कर रहे थे, लेकिन उसके पास एक प्लग इन था। इतने सारे छाया और कठपुतलियों को मारना उन्हें अपने दम पर बहुत तेजी से सुधार कर सकता है। कठपुतली सेना ने सैकड़ों हजारों की संख्या में और जल्द ही सिल्वर ड्रैगन सेना के साथ लड़ाई लड़ी।
उल्लेख नहीं करने के लिए दोनों पक्षों ने वास्तव में थोड़े समय में आगे और पीछे लड़ाई लड़ी, क्योंकि सिल्वर ड्रैगन की समग्र ताकत कठपुतलियों के समान थी। यदि यह कठपुतलियों और प्रॉप्स के लिए नहीं था तो वे सिल्वर ड्रैगन सेना का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। जियांग तियान ये भी देख सकता था कि इन कठपुतलियों ने पहले बहुत अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जब ये शक्तिशाली लोगों की बात आती है तो कुछ भी नहीं है जो आप कर सकते हैं। और अब जब उनकी विशेषताओं में वृद्धि हुई है तो छाया अधिक शक्तिशाली हो गई है, कठपुतलियों से दूर हो रही है। इसलिए जियांग तियान ने भविष्य में कम कठपुतलियों और अधिक छाया का उपयोग करने का फैसला किया। वैसे भी यह एक को बुलाने के लिए सिर्फ 5 पावर पॉइंट है। इस समय विपरीत पक्ष के वरिष्ठ सिल्वर ड्रैगन के अधिकारियों ने यह भी देखा कि जियांग तियान यहाँ मुख्य नेता थे और एक वरिष्ठ सिल्वर ड्रैगन कार्यकारी थे, जिन्होंने पूछताछ के लिए जियांग तियान को ऊपर जाने और पकड़ने के लिए स्वेच्छा से काम किया। देखो, जिसने जियांग तियान को जासूस के रूप में भेजा, इसलिए स्पष्ट रूप से एक साजिश होनी चाहिए। आप बेहतर वोट जल्दी करेंगे। टकराना। यिनलॉन्ग के वरिष्ठ कार्यकारी जियांग तियान के पास आया। जैसे ही वह करीब आ गया, इससे पहले कि वह स्पष्ट रूप से देख सके कि जियांग तियान कैसा दिखता था, वह तुरंत एक लुगदी में स्क्वैश हो गया था। ये स्वाभाविक रूप से जियांग तियान के अंतरिक्ष नियमों का उपयोग है। कई प्रकार के अंतरिक्ष नियम हैं, जैसे कि विभिन्न स्थान, अंतरिक्ष मार्ग, अंतरिक्ष शटल आदि। अंतरिक्ष नियम जियांग तियान अब उपयोग कर रहा है अंतरिक्ष एक्सट्रूशन है। विज्ञापन। अध्याय 427 लिंग्विन स्टार पर लौटें। क्या मृत? इस दृश्य को देखने के बाद सिल्वर ड्रैगन किंग जो आगे बढ़ा, उसे एक पल के लिए अपनी खोपड़ी झुंझुनी महसूस हुई और तुरंत रुक गया, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से नहीं देखा कि व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई। ये थोड़ा अजीब है। क्या यह नियम हो सकता है? सिल्वर ड्रैगन किंग ने अनुमान लगाया। आखिरकार वह खुद भी ब्रह्मांड के नियमों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि नियम अधूरे थे और उसकी अपनी समझ अच्छी नहीं थी, उसने ज्यादा हासिल नहीं किया था। हालांकि दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड के अनुसार नियम जो सेकंड में किसी के अधीनस्थों को मार सकते हैं, वे शक्तिशाली नियम होने चाहिए, कम से कम शीर्ष 10 नियमों में रैंक किए गए। यह वही है जो तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड से बचा है। यह एक गलती सभ्यता है, इसलिए नियम निश्चित रूप से अधूरे हैं। केवल तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में नियम पूर्ण हैं। दूसरे शब्दों में, यहाँ तक कि एक दूसरे स्तरीय सभ्यता ब्रह्मांड में यदि कोई नियमों को समझता है तो कोई अधिक शक्ति नहीं डाल सकता है। एक कोशिश करने के लिए भेजें। सिल्वर ड्रैगन किंग ने जियांग तियान पर हमला करने के लिए एक और मजबूत व्यक्ति को बुलाया, लेकिन परिणाम वही था, उसे एक मांस के पेस्ट में कुचल दिया गया था। इस बार सिल्वर ड्रैगन किंग वास्तव में डरा हुआ था। वह भागना चाहता था, लेकिन अगले सेकंड एक अंतरिक्ष ने उसे ढक दिया। फिर भी भागना चाहते हैं, जियांग तियान ने सिल्वर ड्रैगन किंग और सभी उच्च रैंकिंग वाले अधिकारियों और यहाँ तक कि पूरे सिल्वर ड्रैगन कबीले को मार डाला। बाकी के लिए कठपुतली सेना को उन सभी को मार डालो। उनके पास कुछ खाली समय था, लेकिन कठपुतली सेना के पास ये सब चिकनी नौकायन नहीं था, क्योंकि सिल्वर ड्रैगन सेना द्वारा कई कठपुतलियां हार गए थे। निश्चित रूप से जियांग तियान ने महसूस किया कि कठपुतलियां अभी भी उतनी अच्छी नहीं थीं जितनी की बेहतर विशेषताओं के साथ छाया, और उन्होंने अपनी बहुत सारी मजबूत सामग्री का भी सेवन किया। इसलिए जियांग तियान ने कठपुतलियों के इस बैच को हराने के बाद सामग्री को सीधे रिसाइकल करने का फैसला किया। जियांग तियान खुद गोल्डन ड्रैगन स्टार हॉल में आया था। चूंकि हर कोई लड़ने के लिए बाहर गया था, इसलिए इस समय यहाँ बहुत से लोग नहीं थे। अपनी मानसिक शक्ति के साथ खोज करने के बाद जियांग तियान ने पाया कि मुख्य हॉल के नीचे एक गुप्त प्रयोगशाला थी। ये गुप्त आधार एक मजबूत अवरुद्ध गठन के साथ स्थापित किया गया था। इस गठन का उपयोग मानसिक शक्ति का पता लगाने में बाधा के लिए किया जाता है। अवरुद्ध क्षमता बहुत मजबूत है। यह लगभग 1 बिलियन की मानसिक शक्ति की ताकत को अवरुद्ध कर सकता है। यदि यह पहले होता तो जियांग तियान निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम नहीं होता, लेकिन अब इसने एक पल में गठन में प्रवेश किया है और फिर दृष्टि के विशिष्ट क्षेत्र की खोज की है। ये कुछ मानव वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं। कई गोल्डन ड्रैगन बंधे हुए हैं। ये देखा जा सकता है कि ये जियाओ का गोल्डन ड्रैगन के वयस्क रूप हैं। हालांकि कई गोल्डन ड्रैगन की मृत्यु हो गई है। अधिक सटीक होने के लिए वे सूख गए हैं। उन मानव वैज्ञानिकों द्वारा उनके रक्त को चूसा गया है। जियांग तियान को नहीं पता कि ये वैज्ञानिक कहाँ से आए हैं, लेकिन वह वैसे भी एक अच्छा इंसान नहीं है और वह अभी भी कुछ लाल औषधि पर शोध कर रहा है जो उसकी खून लगती है। विज्ञापन। हम सफल हुए। ये सच्चे ड्रैगन ब्लड लाइन औषधि आपको 100% ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन दे सकती है। इस समय उन्होंने कहा। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं देखा, लेकिन अगले दूसरे जियांग तियान ने भाग लिया और औषधि को छीन लिया। आप कौन हैं? वे लोग हैरान थे। गठन अभी तक नहीं तोड़ा गया है और कोई और अंदर आया है, और यह एक इंसान है। आपको ये जानना होगा कि यह जानवर क्षेत्र है और मनुष्य यहाँ नहीं आ सकते हैं जब तक कि वे उनके जैसे लोग नहीं हैं जो गुप्त रूप से जानवर के साथ सहयोग कर रहे हैं। मुझे बताओ, तुम कौन हो? जियांग तियान ने पूछा। यहाँ तक कि अगर आप मुझे मारते हैं तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। टकराना। जियांग तियान ने पहले व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। बोलने की आपकी बारी है। क्या आप मुझे बताएंगे? मैं आपको भी नहीं बताऊंगा। एक धमाके के साथ जियांग तियान ने उसे फिर से मौत के घाट उतार दिया और पूछताछ जारी रखी। वह उम्मीद नहीं करता था कि ये लोग इतने जिद्दी होंगे जब तक कि अंतिम एक पसीना नहीं आ रहा था। अंत में उन्होंने अपनी उत्पत्ति का खुलासा किया। ये पता चला कि वे ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैज्ञानिक थे। अब ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष स्तर 199 के स्तर तक 200 के स्तर तक बाधा के माध्यम से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वह कई वर्षों से कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी अंदर नहीं जा सका और उसे निषिद्ध क्षेत्र में अलौकिक शक्ति का स्रोत नहीं मिला। वह कई बार निषिद्ध क्षेत्र में गया था, लेकिन हर बार विफलता में समाप्त हो गया। अंत में हार मानने के लिए उसने ऑफ ब्लड लाइन के बारे में सोचा। यदि मनुष्यों के पास ऑफ ब्लड लाइन था तो शायद वे ब्लड लाइन का उपयोग सफलतापूर्वक स्तर 200 तक पहुंचने के लिए कर सकते थे। 20 जनजाति के रक्त के लिए स्वाभाविक रूप से वे सबसे अच्छा चाहते हैं, अर्थात सच्चे ड्रैगन का रक्त। इसलिए ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सिल्वर ड्रैगन कबीले को गोल्डन ड्रैगन कबीले पर एक आश्चर्यजनक हमला शुरू करने के लिए उकसाया और फिर गोल्डन ड्रैगन कबीले को कैद कर लिया। क्योंकि गोल्डन ड्रैगन कबीले में एक उच्च रक्त है, वे अनुसंधान के लिए उपयुक्त हैं। अब तक विकसित की गई इन दवाओं को ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष को भेजा जाना है। टकराना। जियांग तियान ने अंतिम वैज्ञानिक को सीधे मार डाला। वह अब किसी से डरता नहीं था। हालांकि वह अभी तक 200 के स्तर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन अपनी वर्तमान विशेषताओं के आधार पर वह निश्चित रूप से दूसरों को हरा सकता था। कम से कम दूसरों के लिए उसे मारना
बिल्कुल असंभव है। विज्ञापन। उन औषधि के रूप में जो रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं, जियांग तियान ने उन्हें पीने के लिए सीधे गोल्डन ड्रैगन को दिया था और प्रभाव वास्तव में उन वैज्ञानिकों ने कहा था, ये वास्तव में रक्त प्रवाह में 100% में सुधार हुआ। इसके अलावा थोड़ा गोल्डन ड्रैगन अचानक एक बड़े गोल्डन ड्रैगन में बदल गया और इसकी ताकत नाटकीय रूप से बढ़ गई। इसके बाद जियांग तियान एक नजर लेने के लिए प्रयोगशाला के बगल में क्षेत्र में गया। गोल्डन ड्रैगन कबीले के कुछ सदस्य थे जिनके खून को अभी तक नहीं निकाला गया था, लेकिन उनका रक्त अपेक्षाकृत पतला था। जियांग तियान ने उन सभी को बचाया और उन्हें लिटिल गोल्डन ड्रैगन की सहायता के लिए यहाँ रहने के लिए कहा। आखिरकार गोल्डन ड्रैगन स्टार को अभी भी लिटिल गोल्डन ड्रैगन की वर्तमान ब्लड लाइन ताकत के साथ कुछ सहायकों की आवश्यकता थी। एक व्यक्ति के लिए अकेले गोल्डन ड्रैगन स्टार के प्रभारी होने के लिए पर्याप्त नहीं है। बाद में जियांग तियान ने कुछ उपयोगी संसाधन एकत्र किए। बाहर कठपुतलियों और सिल्वर ड्रैगन सेना दोनों को मूल रूप से मार दिया गया था, लेकिन जियांग तियान को बिल्कुल भी खेद महसूस नहीं हुआ क्योंकि उनका वर्तमान स्तर 196 तक पहुंच गया है। उन्होंने गोल्डन ड्रैगन स्टार के पास ग्रहों में जाने का फैसला किया और पीक लेवल 199 में अपग्रेड करने का प्रयास किया। इस तरह जब जियांग तियान इस क्षेत्र में व्यापक था तो उन्होंने गोल्डन बख्तरबंद समुद्री ड्रैगन जानवर और थंडर सांप को अपने स्वयं के स्थान का पता लगाने में मदद की। ये पता चला कि ये दोनों लोग महान रक्त वाले जानवर भी थे। एक लिंगाई ट्रू ड्रैगन का ब्लड लाइन है और दूसरा शिंगली ट्रू ड्रैगन का ब्लड लाइन है, जिसे अपने क्षेत्रों में लौटने के रूप में माना जा सकता है। सच कहूं तो जियांग तियान उन्हें जाने देने के लिए थोड़ा अनिच्छुक था। आखिरकार उन्होंने इतने लंबे समय तक उसका पीछा किया, लेकिन उसके भाइयों का भी अपना जीवन था और मानव क्षेत्र की तुलना में जानवर डोमेन में खुद को बेहतर बनाना बेहतर था। फिर जियांग तियान ने पूरे गोल्डन ड्रैगन स्टार क्षेत्र के माध्यम से सभी तरह से बह गए। इसके लगभग 3/4 लेवल 199 के शिखर तक पहुंचने से पहले वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। स्तर 195 तक पहुंचने के बाद उन्नयन से प्राप्त अनुभव दोगुना हो गया और इसे अपग्रेड करना बहुत मुश्किल था। इसलिए पूरे गोल्डन ड्रैगन स्टार क्षेत्र में लगभग सभी मास्टर्स मारे गए थे। जियांग तियान आखिरकार लेवल 199 के चरम पर पहुंच गया। इस समय वह अशांत क्षेत्र को पार कर रहा था और वापस जाने की तैयारी कर रहा था। नक्शे को बाहर निकालते हुए और इस पर एक नजर डालते हुए जियांग तियान ने पहले एक मार्ग की योजना बनाई। यदि वह जानवर के क्षेत्र से वापस चला गया तो मार्ग की दूरी के आधार पर पहला स्थान वह लिंग्विन स्टार होना चाहिए। जियांग तियान लंबे समय तक इस ग्रह पर जाना चाहता था। इसे एक तटस्थ ग्रह कहा जाता था और दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में उच्चतम तकनीक के साथ एक ग्रह भी। नीलामी घर में कई दुर्लभ वस्तुएं थीं। हालांकि इससे पहले जियांग तियान अभी भी उम्मीदों से भरा होगा, लेकिन अब जियांग तियान अब इतना उत्साहित नहीं है क्योंकि उसके हाथों में बहुत सारे संसाधन हैं। यहाँ तक कि अगर वे दुर्लभ संसाधन हैं तब भी उनमें से बहुत सारे हैं, लेकिन स्थानीय का अनुभव करना अच्छा है। सीमा शुल्क और संस्कृति। विज्ञापन। अध्याय 428 लिंग्विन स्टार पर पहुंच रहा है। मानव क्षेत्र में लौटने के बाद जियांग तियान ने पहले चारों ओर देखा और इस समय के लिए ब्रह्मांड के निषिद्ध क्षेत्र में नहीं जाने का फैसला किया। चूंकि यह एक निषिद्ध क्षेत्र था, इसलिए अंदर कुछ असाधारण होना चाहिए। खतरा कल्पनाशील है। चलो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि समन की प्रतिभा को भगवान के स्तर में अपग्रेड नहीं किया जाता है। नक्शे को देखने के बाद जियांग तियान ने पाया कि लिंग्विन स्टार और यिंगलिंग द्वीप समान थे, लेकिन लिंग्विन स्टार करीब थे। इसलिए जियांग तियान ने पहले लिंग्विन स्टार के पास जाने का फैसला किया। फिर मैं अजीब जीवाश्मों की तलाश करने के लिए यिंगलिंग द्वीप गया। मुझे नहीं पता कि समरना को भगवान के स्तर में अपग्रेड किए जाने के बाद क्या बदलाव होंगे। ये सोचकर जियांग तियान ने स्पेसशिप को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि अब स्पेसशिप उससे ज्यादा धीमी थी, लेकिन जियांग तियान ने स्पेसशिप पर गेम खेलने की भावना का आनंद लिया। विज्ञापन। वैसे भी मेरे पास कुछ नहीं करना है और कोई भीड़ नहीं है। गेम खेलते समय मैंने लोरी को एक वीडियो कॉल भी किया। इससे पहले ये जानवर के दायरे में था और मानव प्रौद्योगिकी अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंची है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह नहीं मिल सकता था और पहले भी अन्य लोग थे, इसलिए इसे कॉल करना मुश्किल था। लेकिन अब जियांग तियान केवल एक ही बचा था। झोंग परिवार के लिए उन्हें अंतरिक्षयान के दूसरी तरफ व्यवस्थित किया गया है और दोनों को अलग कर दिया गया है। हालांकि अगर जियांग तियान वहां जाना चाहता है तो वह अंतरिक्ष के नियमों के कारण जल्दी से ऐसा कर सकता है। वीडियो कॉल जल्दी से शुरू हो गया, लेकिन लोली इस समय सुयान और अन्य लोगों के साथ अभ्यास कर रहे थे, इसलिए अस्पष्ट होना उचित नहीं था। कुछ शब्दों के लिए चैट करने के बाद वह लटका हुआ था। वैसे चलो अंतरिक्ष नियमों के चैनल की कोशिश करते हैं। जियांग तियान ने इसके बारे में सोचा। हालांकि उन्हें अब तक सभी नियमों में महारत हासिल थी, फिर भी नियमों के कई लचीले अनुप्रयोग थे। जियांग तियान ने अभी तक ये कोशिश नहीं की है, इसलिए उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष नियमों में चैनल के बारे में वह खुद नहीं जानता कि यह चैनल कितनी दूर हो सकता है। हालांकि ये 100% अंतरिक्ष नियम है या पूर्ण नियम है, इसलिए दूरी करीब नहीं होनी चाहिए। लेकिन जियांग तियान को पता नहीं है कि इस चैनल का उपयोग कैसे किया जाए। क्या यह मेरे दिल के अनुसार आगे बढ़ेगा? वह एक पल के लिए निश्चित नहीं था, इसलिए उसने अपने दिमाग को स्थानांतरित करना और एक अंतरिक्ष चैनल का निर्माण करना शुरू कर दिया। जल्द ही एक विशाल चैनल अंतरिक्ष यान के सामने दिखाई दिया। अंतरिक्ष यान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी और अगले दूसरे जब यह मार्ग से बाहर आया तो जियांग तियान ने पाया कि अंतरिक्ष यान पहले से ही एक अलग स्टार क्षेत्र में था। इसने जियांग तियान को बहुत खुश कर दिया। यह पता चला कि यह मुश्किल नहीं था, ये सिर्फ नियमों को लागू करने की बात थी। इसने कुछ महाशक्तियों का सेवन किया। स्टारफील्ड को पार करने में लगभग 10 बिलियन सुपर पावर लगे। विज्ञापन। हालांकि स्टारफील्ड इतना विशाल है कि इसे एक पल में पार किया जा सकता है, इसलिए 10 बिलियन वास्तव में कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप स्वयं अंतरिक्ष यान चलाते हैं तो खपत की गई ऊर्जा 10 बिलियन से अधिक होगी। क्या ये लिंग्विन स्टार डोमेन में लिंग्विन गैलेक्सी है? जियांग तियान ने उसके सामने के दृश्य को देखा, थोड़ा अविश्वसनीय। उसने बस इसके बारे में सोचा और वह वास्तव में यहाँ आया था। उसके सामने आकाशगंगा को देखते हुए वह जानता था कि वह लिंग्विन गैलेक्सी में पहुंचा था और उसका गंतव्य लिंग्विन स्टार उसके सामने सही था। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि गैलेक्सी के दृष्टिकोण से लिंग्विन स्टार वास्तव में एक बड़ा ग्रह है। यह इस आकाशगंगा में सबसे बड़ा, रंगीन और काफी सुंदर है। उसी समय कई अंतरिक्षयान लिंग्विन स्टार की ओर बढ़ रहे थे और युद्धपोतों के समूह भी आ रहे थे। जियांग तियान खुद थोड़ा भ्रमित था। लिंग्विन एक तटस्थ ग्रह नहीं था, इसने कई इंटरस्टेलर युद्धों में भाग नहीं लिया था, इसलिए इस बार एक युद्धपोत ने आने और परेशानी का कारण बनने की हिम्मत की।
हालांकि लिंग्वेन स्टार तटस्थ है, इसमें उन्नत तकनीक, कई हथियार और सबसे उन्नत युद्धपोत हैं जो इन युद्धपोतों की तुलना में बहुत बेहतर हैं। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि अगर कोई लड़ाई टूट जाए तो कौन जीत जाएगा या हार जाएगा। पीछे से और अधिक युद्धपोत आ रहे थे, लेकिन एक निश्चित स्थिति तक पहुंचने के बाद उन्होंने आगे बढ़ना बंद कर दिया। इन युद्धपोतों के लिए वे स्वाभाविक रूप से कुछ शक्तिशाली ग्रहों से युद्धपोत थे, क्योंकि लिंग्वेन स्टार पर आयोजित नीलामी बेहद कीमती है और इसमें कई अच्छी चीजें हैं। कुछ खरीदने के बाद लूटा जाना आसान है, इसलिए कुछ बड़े ग्रह एस्कॉर्ट को युद्धपोत भेजेंगे। युद्धपोत है मूल रूप से सुपर युद्धपोतों के नेतृत्व में, इसलिए सुरक्षा की गारंटी है। हालांकि यदि आप उन शक्तिशाली इंटरस्टेलर समुद्री डाकू का सामना करते हैं तो ये कहना मुश्किल है। जियांग तियान ने कई युद्धपोतों के बीच एक परिचित प्रतीक देखा जो कि ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। स्थिति को देखते हुए इस युद्धपोत बेड़े में दर्जनों सुपर युद्धपोत हैं और पैमाने में बहुत बड़ा है। इस बार आने वाले व्यक्ति को ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एक बड़ा शॉट होना चाहिए, जियांग तियान ने अनुमान लगाया। हालांकि दुश्मन का युद्धपोत पहले ही डॉक कर चुका है, इसलिए जियांग तियान को पता नहीं है कि विपरीत दिशा से कौन आ रहा है। लेकिन उसे लिंग्वेन स्टार पर नहीं मिलते हैं, अन्यथा वह सीधे मारा जाएगा। इस बारे में सोचते हुए जियांग तियान की स्पेसशिप भी लिंग्वेन स्टार पर विशेष रूप से स्थापित स्पेस पार्किंग में रुक गई, लेकिन कुछ डॉकिंग फीस का भुगतान करने की आवश्यकता थी। बेशक जो लोग यहाँ आ सकते हैं वे कुछ डॉकिंग शुल्क प्राप्त कर सकते हैं और मुफ्त में भी चार्ज कर सकते हैं। कुछ विशेष रखरखाव कर्मचारी भी हैं। विज्ञापन, ये कहा जा सकता है कि यह पैसे के लिए बहुत अच्छा है। जियांग तियान ने शुल्क का भुगतान करने के बाद जो परिवार स्वाभाविक रूप से इंतजार नहीं कर सका। हालांकि उनके पास नीलामी में भाग लेने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन सिर्फ लिंग्वेन स्टार के चारों ओर टहलने और स्थानीय रीति रिवाजों और संस्कृति का अनुभव करने की योजना बनाई। वे जानते थे कि उनके पास क्षमता नहीं थी और वे कुछ भी खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, लेकिन 20वें स्तर के गठन मास्टर लुओ लियू जाने और देखने के लिए तैयार थे। वह जियांग तियान के साथ चला गया, जिसके बारे में बोलते हुए ये लुओ लियू की दूसरी बार यहाँ आ रही है। वह याद करता है कि आखिरी बार वह 10 साल पहले यहाँ आया था। कृपया अपना प्रवेश प्रमाण पत्र दिखाएं। जैसे ही वह लिंग्वेन सिटी में पहुंचे, उन्हें शहर के गेट पर गार्ड द्वारा रोका गया। जब वह पहले लूटा रहा था तो जियांग तियान ने कई प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त किए थे, इसलिए उन्हें बाहर निकालना मुश्किल नहीं था। जल्द ही उपकरणों द्वारा प्रमाण पत्र का परीक्षण करने के बाद जियांग तियान और उनकी पार्टी को अनुमति दी गई। हालांकि प्रमाण पत्र दिखाता है कि इसका मालिक कौन है और यह किस ग्रह से आता है। कुछ गार्ड कैसे जान सकते हैं कि जियांग तियान किस ग्रह से आता है और क्या वह मालिक है? वैसे भी जब तक सबूत योग्य है, बस व्यक्ति को अंदर जाने दें। लिंग्वेन सिटी में प्रवेश करने के बाद जियांग तियान ने पाया कि यह स्थान वास्तव में काफी उपन्यास था और यह कि कई प्रौद्योगिकियां ऐसी चीजें थीं जिनका उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था, जैसे कि शहर की रक्षा। वे मनोविज्ञान नहीं है, क्योंकि लिंग्वेन स्टार पर मनोविज्ञान बहुत कमजोर है। उनकी मानसिक प्रतिभा बुद्धिमत्ता है जिसे वे विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसलिए शहर की रक्षा करने वाले कुछ विशाल रोबोट हैं। ये विशाल रोबोट ट्रांसफॉर्मर के समान हैं जो जियांग तियान ने पहले देखा था, लेकिन वे अधिक तकनीकी रूप से उन्नत हैं और अधिक परिष्कृत कारीगरी हैं। यहाँ तक कि अगर आप बारीकी से नहीं देखते हैं तो आप यह नहीं बता सकते कि यह एक रोबोट है। इसके अलावा विशाल रोबोट की लड़ाकू शक्ति भी काफी अच्छी है, लगभग एक स्तर 190 मानसिक की ताकत तक पहुंच जाती है। दौरे के बाद जियांग तियान और लुओ लियू ने अपने रास्ते पर जारी रखा, चारों ओर टहलते हुए कुछ स्वादिष्ट भोजन खाना और लुओ लियू और अन्य लोगों को वापस लाने के लिए कुछ सामान खरीदे। यह अच्छा है। जियांग तियान ने एक यांत्रिक कवच देखा। चूंकि लिंग्वेन स्टार एक तकनीकी ग्रह है, इसलिए यहाँ विदेशी जानवरों के आंतरिक अमृत और रक्त निबंध आम नहीं है। सबसे आम कवच यांत्रिक वस्तुएं और इस तरह हैं। उन यांत्रिक युद्धपोतों पर डालने के बाद वे पूरी तरह से त्वचा को प्रॉप्स के साथ ओवरलैप किए बिना कवर कर सकते हैं। उन्हें एक और रक्षात्मक प्रोप कहा जा सकता है। जियांग तियान ने भी इसका परीक्षण किया और पाया कि रक्षात्मक शक्ति काफी अच्छी है। विज्ञापन, अध्याय 429। जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा, मैं कमाल का हो गया। यांत्रिक कवच खरीदने के बाद जियांग तियान ने टहलना जारी रखा और कुछ नए गेमिंग उपकरण खरीदे। लिंग्वेन स्टार से गेमिंग उपकरण का उल्लेख नहीं करने के लिए अनुभव वास्तव में अच्छा था। इसके अलावा एडवेंचर गेम सहित कई नए डिजाइन किए गए गेम थे, जिसने जियांग तियान को विरोध करने में असमर्थ बना दिया और उन्होंने सभी नवीनतम उपकरण खरीदे। वैसे भी वह लौटने के बाद वह लुओ ली और अन्य के साथ खेल सकता था जब उसके पास कुछ नहीं करना था। हालांकि कीमत थोड़ी अधिक है, जिसमें 100 बिलियन से अधिक इंटरस्टेलर सिक्के की आवश्यकता होती है, लेकिन यह इसके लायक है। वैसे भी लूटा गया पैसा खर्च करने के लिए कहीं नहीं है। लुओ लियू पक्ष से थोड़ा अवाक था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने इसे कैसे देखा। जियांग तियान ने एक की तरह काम किया, बच्चा इतना अपरिपक्व। चूंकि लिंग्वेन स्टार नीलामी अभी भी 1 घंटे से अधिक दूर थी, इसलिए जियांग तियान जल्दी में नहीं था। इसके अलावा चूंकि प्रवेश प्रमाण पत्र थे, प्रत्येक प्रमाण पत्र एक सीट के अनुरूप होगा। लिंग्वेन सिटी बहुत बड़ा है, यहाँ तक कि अगर जियांग तियान 1 घंटे के लिए चारों ओर चला गया तो वह केवल कुछ सड़कों पर चला गया। नीलामी शुरू होने वाली थी, इसलिए उसे प्रवेश करना पड़ा। वीआईपीएस के अपने वीआईपी चैनल हैं। जियांग तियान को पता नहीं था कि प्रवेश प्रमाण पत्र के पिछले मालिक का वीआईपी किस स्तर पर था, लेकिन उन्होंने प्रमाण पत्र पर निर्देशों का पालन किया। जियांग तियान जल्दी से मार्ग के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। यह एक लाल मार्ग था। वह देख सकता था कि हरे रंग के कई अन्य मार्ग थे। बेशक इस मार्ग में ज्यादातर लोग थे और वह बहुत खुश लग रहा था, जैसे कि इस मार्ग से गुजरना कुछ भी महान नहीं था। इसके अलावा सियान चैनल, ब्लू चैनल और गोल्डन चैनल हैं। वहाँ कम से कम लोग हैं। जियांग तियान ने अनुमान लगाया कि यह सबसे महंगा चैनल होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि कितना पैसा खर्च होगा। हालांकि जियांग तियान ने इस बिंदु को गलत समझा, क्योंकि लिंग्वेन स्टार ने प्रौद्योगिकी पर भरोसा किया और दूसरे स्तर की सभ्यता की अत्याधुनिक तकनीक का प्रतिनिधित्व किया। स्वाभाविक रूप से वे पैसे से कम नहीं हैं। ये चैनल उनकी संबंधित पहचान का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए हरे चैनल अपने स्वयं के ग्रहों पर हैं और कुछ अच्छी शक्तियां हैं। मूल रूप से वे कुछ मूल्यवान कार्य हैं, जबकि लाल चैनल कुछ प्रसिद्ध और सभ्य लोगों के लिए है। बेशक ये लिंग्वेन सिंह की आंखों में है। जो लोग लाल चैनल का उपयोग कर सकते हैं वे मूल रूप से अपने स्वयं के ग्रहों पर बड़े शॉट हैं, लेकिन उन ग्रहों की ताकत बहुत मजबूत नहीं है। ब्लू चैनल आज के नीलामी कर्मचारियों के लिए प्रवेश करने के लिए एक विशेष चैनल है।
वे प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हैं जो आज की तकनीकी प्रदर्शनी के कुछ परिणामों की व्याख्या करने के लिए जिम्मेदार होंगे। गोल्डन चैनल के लिए ये लिंक्डइन स्टार के शीर्ष नेताओं के लिए मुख्य प्रवेश द्वार चैनल है। लिंक्डइन स्टार और अन्य ग्रहों के शीर्ष नेताओं के बीच क्या अलग है, ये है कि यहाँ शीर्ष नेताओं को कुछ शीर्ष प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ होने चाहिए जो सेवानिवृत्त हुए हैं। विज्ञापन, यहाँ वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की पूजा करते हैं, क्योंकि हर कोई खुफिया पर निर्भर करता है और कोई भी किसी और को प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जिसके पास उच्च स्तर के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पास अधिकार है। इसलिए जियांग तियान देख सकता था कि गोल्डन चैनल में वे सभी पुराने लोग थे जो सेवानिवृत्त थे और उनके सेवानिवृत्ति के वेतन को एक महीने में सैकड़ों अरबों इंटरस्टेलर सिक्कों से शुरू करने के लिए कहा गया था, लेकिन वे मूल रूप से बेकार हैं। इन वरिष्ठ अधिकारियों और शीर्ष प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के पास मूल रूप से लिंग्वेक्सिंग लाइफ टाइम फ्री कार्ड हैं, जिसका अर्थ है कि भोजन, पेय, मनोरंजन आदि सभी मुफ्त हैं। यहाँ तक कि अन्य ग्रहों की यात्रा करते समय आपको लेने के लिए विशेष उच्च तकनीक वाले युद्धपोत होते हैं। एक और आरामदायक बात यह है कि लिंक्डइन स्टार पर यहाँ लॉटरी जैसी कोई चीज नहीं है। हर कोई काम पर बहुत खुश है, जो जियांग तियान को बेहद खुश करता है। यहाँ की तकनीक वास्तव में लोगों को अधिक सुविधाजनक बनाती है। ब्लू स्टार के विपरीत उन्होंने पहले यात्रा की थी। वहाँ आविष्कार की गई कई प्रौद्योगिकियां जीवन को जटिल बनाती हैं, जैसे कि ऐप चेक इन और वीडियो लर्निंग चेक इन, जो छात्रों और माता पिता दोनों के लिए बहुत उपयोगी हैं। सभी प्रकार के साइन इन और जैसे चीजों को बहुत तनावपूर्ण बनाते हैं, लेकिन यहाँ औपचारिकता की ऐसी गंभीर समस्या नहीं है। हर कोई बहुत सरल है। मार्ग के माध्यम से प्रवेश करने के बाद जियांग तियान प्रवेश द्वार पर पहुंचे। ये लिंक्डइन स्टार के कई विशेष खाद्य पदार्थों के साथ एक बड़ा गलियारा था, जो बाहरी लोगों को भूखे होने से रोकने के लिए तैयार था। आखिरकार कुछ मेहमान लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, कुछ के पास खाने के लिए समय नहीं है आदि। संक्षेप में ये बहुत विचारशील है। रास्ते से हट जाओ, हर कोई। हमारे युवा गुरु भूखे हैं। जियांग तियान और उसका गिरोह अभी कुछ खाने के लिए ऊपर चला गया था जब उन्होंने पीछे से डांटने का एक फट सुना। पीछे मुड़कर देखते हुए उसने एक युवक को कई बूढ़े और 2 मध्यम आयु वर्ग के लोगों से घिरा हुआ देखा। जियांग तियान स्वाभाविक रूप से अपने शरीर पर प्रतीकों से बहुत परिचित था। क्या ये ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रतीक नहीं है? इसके अलावा उन दफन मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों की ताकत 190 के स्तर के आसपास है और 2 बूढ़ों की ताकत 197 के स्तर तक पहुंच गई है। एक गार्ड टीम क्या है, कहने की जरूरत नहीं है कि युवक होना चाहिए ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स में महत्वपूर्ण आंकड़ा। वास्तव में जियांग तियान का अनुमान गलत नहीं था। ये लड़का और कोई नहीं, जो हिया के अलावा ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के युवा मास्टर, जिन्होंने जियांग तियान के अंतरिक्ष यान को टुकड़ों में दुर्घटनाग्रस्त कर दिया जब जियांग तियान पहली बार प्रथम स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड से आया था। ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के युवा मास्टर के रूप में उनकी उपस्थिति स्वाभाविक रूप से हाई प्रोफाइल थी और उनकी गार्ड टीम को उनके पिता द्वारा सावधानीपूर्वक चुना गया था। एक बड़े इंटरस्टेलर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रूप में ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभी इंटरस्टेलर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के बीच अच्छी तरह से जाना जाता है और कई आकाशगंगाओं और स्टार क्षेत्रों में जाना जाता है। विज्ञापन, कुछ स्थानों पर ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रभाव स्थानीय गृह सरकार की तुलना में भी अधिक है, क्योंकि वे कुछ ग्रहों के जीवन को नियंत्रित करते हैं। यहाँ तक कि स्थानीय सरकार ने अपनी इच्छाओं के खिलाफ नहीं जाने की हिम्मत की, जिसके कारण जो हेलिया के चरम अहंकार का कारण बना। चलो चलो सब रास्ते से हट जाओ, किसी ने कहा। हालांकि हर कोई यहाँ आने में सक्षम था और उनकी स्थिति असाधारण थी। कुछ लोगों आखिरकार ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तुलना में छोटी पृष्ठभूमि थी, इसलिए सचेत रूप से रास्ता देना सामान्य है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो इसे अनुमति नहीं देते हैं। आखिरकार मानव क्षेत्र इतना बड़ा है, हजारों स्टार क्षेत्र हैं और प्रत्येक स्टार क्षेत्र में कम से कम हजारों आकाशगंगाएं हैं। यदि अधिक हैं तो दसियों हजार आकाशगंगाएं हैं। अनगिनत ग्रह हैं, इसलिए कई लोग हैं जो हेई का सामना नहीं करते हैं। पहला बिंदु ये है कि वे काफी मजबूत हैं और ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स से डरते नहीं हैं। उनमें से कुछ इंटरस्टेलर चोरों के मालिक भी हैं। डाकुओं के रूप में उनके पास स्वाभाविक रूप से खराब टेम्पर्स हैं। कुछ लोग इसे खड़े नहीं कर सकते। मैं आपको नहीं दूंगा। क्या बात है, ये सभी के लिए नीलामी घर द्वारा तैयार किया गया भोजन है। ये सिर्फ आपके लिए प्रदान नहीं किया गया है। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? उसके चेहरे पर एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यह आदमी जो हेयान के गार्ड समूह से अधिक मजबूत है और उसकी ताकत 199 के स्तर पर है, लेकिन वह अभी तक शिखर तक नहीं पहुंचा है। तुम लोग आओ और खाओ, बूढ़े ने उन लोगों से कहा जो अभी चले गए थे। यह सही है, हमें उससे क्यों डरना चाहिए? वह कौन सोचता है कि वह है? वह सिर्फ एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जो अपने पिता द्वारा समर्थित है, इसलिए वह बेकार है ना? ये हारने के लिए मेरी गलती है। जब मैं उसकी उम्र का था तो मैं 150 का स्तर था। हर कोई खाना जारी रखता है। मैं देखूंगा कि वह आज क्या करेगा। सभी ने तुरंत जानबूझकर एक अलग धुन गाया, जिसने जो हिया को थोड़ा दुखी कर दिया। लिंक्डइन स्टार में आने का ये पहला मौका था, भले ही उसके पिता ने आने पर बार बार उसे चेतावनी दी थी। मैंने उनसे कहा कि लिंक्डइन स्टार पर हर कोई एक बड़ा शॉट है, इसलिए उसे बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन उसने नहीं सुना और बस दिखाना पसंद किया। जैसे ही मैं यहाँ आया मैं बहुत उत्साहित था। विज्ञापन, अध्याय 430। हाँ, यह सही है, मैं वही था जिसने आपके बेटे को मार डाला। यदि आप सहमत नहीं हैं तो मुझे ढूंढें। यदि यह अन्य ग्रहों पर होता, विशेष रूप से उन लोगों को ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हावी होता, तो जो हेई की ट्रिक वास्तव में काम करेगी, लेकिन लिंक्डइन स्टार पर किसी भी अन्य बलों को ठिकानों को स्थापित करने की अनुमति नहीं है। इसलिए यहाँ ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रभाव शून्य है और लगभग कोई भी इसमें नहीं खरीदता है। बिना संयम के उन लोगों को देखकर जो हेई हाँ भी नाराज हो गया। आखिरकार लिंक्डइन स्टार की व्यंजन केवल नीलामी में उपलब्ध थे। वह सिर्फ और अधिक खाने के लिए भूखा था। नतीजतन अब लोग उसके सामने खा रहे हैं जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि जब वह उन लोगों को इतना घमंडी देखता है तो वह जानता है कि वे शायद साधारण लोग नहीं हैं, लेकिन अपने गुस्से को भड़काना असंभव नहीं है। आप इसे पकड़ नहीं सकते, है ना? इसलिए जो हेई हाँ ने एक निरीक्षण किया और पाया कि उनमें से अधिकांश के पास अपने अंगरक्षक थे। कुछ में 7 या 8 हैं, कुछ में 10 से अधिक हैं, उससे अधिक है, और उनके अंगरक्षक भी खराब नहीं हैं। हे ये पाया जो हिया खुश थे। उन्होंने आखिरकार अपने गुस्से को भड़काने के लिए एक लक्ष्य पाया। वह जियांग तियान को देखने के लिए हुआ और उसने पाया कि जियांग तियान उसके साथ और एक अन्य व्यक्ति के साथ अकेला था। आमतौर पर जब लोग लिंक्डइन स्टार में आते हैं तो उनके पास बहुत सारे अंगरक्षक होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी
चीजों की रक्षा करने और उन्हें चोरी होने से रोकने की आवश्यकता होती है। अगर वे कुछ लाते हैं निमरक्षक, केवल दो संभावनाएं हैं। पहला ये है कि व्यक्ति की बहुत छोटी पृष्ठभूमि है, दूसरा कारण खराब हो रहा है। आखिरकार बहुत से लोग लिंग्वेक्सिंग नीलामी में प्रवेश टिकट प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन प्राप्त करके दिखाने की कोशिश करते हैं, बस अंदर जाने के लिए और दिखाने के लिए, तस्वीरें लेने के लिए। ये गरीब लोग चीजों को खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से अंगरक्षक या इस तरह की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उनके सामने वाला व्यक्ति एक उत्कृष्ट लक्ष्य है। अरे क्या आप अभी भी खा रहे हैं? जो ये हाँ ने भी महसूस किया कि इस बार उन्हें कार्रवाई करने के लिए अपने अंगरक्षक की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि लड़का उससे छोटा दिखता था। यद्यपि उनकी ताकत बहुत अधिक नहीं है, डार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बहुत सारे संसाधन हैं और उन्हें उनकी पीढ़ी के बीच एक नेता माना जाता है। यह आदमी जो कहीं से आया था वह निश्चित रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप हैं। जो हियान आक्रामक तरीके से आगे बढ़े और जियांग तियान को पकड़ने वाले थे। टकराना। जियांग तियान ने जो हिया के सिर को अपने बैकहैंड के साथ थप्पड़ मारा और हेडलेस शरीर ने हवा में ऊंची उड़ान भरी। रक्त एक फव्वारे की तरह बाहर निकला और सिर रहित शरीर तुरंत जमीन पर गिर गया। हर कोई स्तब्ध था, लेकिन जियांग तियान अभी भी वहां खड़े होकर भोजन का आनंद ले रहे थे जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। जब सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की तो वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन हौंकते थे। ये जो हिया है, जो ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के युवा मास्टर हैं, वह सिर्फ एक थप्पड़ से मारा गया था। यह आदमी एक भगवान के स्तर पर नहीं है और मैं उसे एक थप्पड़ के साथ मार सकता हूँ, लेकिन आखिरकार ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसके पीछे है। हालांकि मैं उसे चेहरा देने से इनकार कर सकता हूँ, मैं उसे इच्छा शक्ति पर नहीं मारने की हिम्मत करता हूँ। विज्ञापन। हाँ, ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत शक्तिशाली है। यदि वे वास्तव में बदला लेते हैं तो परिणामों की कल्पना की जा सकती है। यह आदमी कहाँ से है? ये किसका सामान्य है? वह इतना बहादुर कैसे हो सकता है? चलो बस प्रतीक्षा करें और शो देखें, किसी ने ये कहा, दर्शकों की मुस्कुराहट के साथ। एक लंबे समय के बाद जो येया के अंगरक्षकों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और ऊपर उठे। आप क्या कर रहे हैं हमारे युवा गुरु? आप पा अब जियांग तियान कितनी तेजी से है, यहाँ तक कि अगर वह मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं करता है तो एक साथ जोड़े गए विभिन्न विशेषता बोनस मार्शल आर्ट की तुलना में अधिक भयानक हैं। क्योंकि उसने प्रतिद्वंद्वी को मार डाला इससे पहले कि वह भी प्रतिक्रिया दे सके। उसकी राय में बकवास बात करने में समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी। क्या उन सभी को मार डालो? और वे दोनों तुरंत मारे गए थे। ओह माय गॉड, वे दो बूढ़े दोनों लोग दोनों स्तर के 198 हैं। यदि वे तुरंत मारने में सक्षम थे तो इस आदमी को कम से कम स्तर 199 के चरम पर होना चाहिए, है ना? अपनी उम्र में वह पहले से ही लेवल 199 के चरम पर है। यह असंभव है, मुझे विश्वास नहीं है। मुझे हमारे झोजिया गांव में नंबर 1 प्रतिभा के रूप में जाना जाता है। मुझे विश्वास नहीं है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे बेहतर हो सकता है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था, लेकिन ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुख्यालय को जो हेइया की मौत के तुरंत बाद खबर मिली, क्योंकि जो हेइवाई ने उस पर ऐसे वाद्ययंत्र थे जो उन्हें हर समय मुख्यालय से जुड़ा रहे। जैसे ही एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके पास जीवन का कोई संकेत नहीं होता है, मुख्यालय में उपकरण एक अलार्म बजेंगे। इस समय ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जो वो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापार पर चर्चा कर रहे हैं। अचानक मैं एक अलार्म की आवाज से बाधित हो गया। क्या युवा गुरु मर चुका है? राष्ट्रपति के सामने वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वाभाविक रूप से राष्ट्रपति की तुलना में अधिक दुखद काम किया, लेकिन वे अपने दिलों में स्पष्ट रूप से जानते थे यह अच्छा है कि यह बेकार युवा मास्टर मर चुका है, क्योंकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि किसके बेटे को भविष्य में चैम्बर ऑफ कॉमर्स को विरासत में मिलेगा। आखिरकार ये उन लोगों के पहले समूह हैं जिन्होंने ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो बो के पास सबसे अधिक ताकत है कि वह राष्ट्रपति बने। हालांकि हर कोई जानता है कि जो बो का बेटा निश्चित रूप से अपने बेटों के साथ तुलना करने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए उसके लिए मरना बेहतर है। हालांकि वह सतह पर दुखी दिख रहा था, लेकिन वह वास्तव में उसके दिल में इतनी मुश्किल से हंस रहा था। यद्यपि जो वो 199 के स्तर के चरम पर था, लेकिन उसे 200 के स्तर के माध्यम से तोड़ने के लिए अलौकिक शक्ति के स्रोत की भी आवश्यकता थी। इस चीज में केवल निश्चित क्षेत्र में प्राप्त होने का एक मौका है। यह जरूरी नहीं है और यह ढूंढना आसान नहीं है, इसलिए जो वो भी मर जाएगा, लेकिन वह थोड़ी देर बाद मर जाएगा। राष्ट्रपति, मैं ऐसा हूं, क्षमा मांगना। विज्ञापन। जिसने भी उसे मार डाला, युवा गुरु, हमें बदला लेना चाहिए, किसी ने गुस्से में कहा, लेकिन उसके दिल में वह उस व्यक्ति को धन्यवाद दे रहा था। उसने उसे अच्छी तरह से मार डाला, सेकंड में और जोर से शोर के साथ। जो वो भी बहुत गुस्से में था। उसने अपने बेटे की रक्षा के लिए बहुत सारे अंगरक्षक भेजे, लेकिन वे अभी भी मारे गए थे। वह वास्तव में समझ नहीं पाया जिसके पास इतनी बड़ी शक्ति है। इसके अलावा बाहर भले ही वह ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स से डरता नहीं था, ज्यादातर वह जो हिया को सबक सिखाएगा। कौन वास्तव में अपने ही बेटे को मारने की हिम्मत करेगा? इतने सालों तक वह 200 के स्तर के माध्यम से टूटने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और एक और बच्चा होने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि अब एक और बच्चा होने में देर नहीं हुई, फिर भी उसे पहले बदला लेना पड़ा। इसलिए जो बो ने जो हिया के शरीर पर डिवाइस से संपर्क करने के लिए संचार उपकरणों का उपयोग किया और अचानक लिंगवेन स्टार के हॉल में एक प्रक्षेपण दिखाई दिया। जो बो का त्रिआयामी प्रक्षेपण दिखाई दिया और उन्होंने चारों ओर देखा। मेरे बेटे को किसने मार डाला? यदि आपके पास हिम्मत है तो आगे आओ। क्यों? आपके पास मारने की हिम्मत है, लेकिन आप इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते हैं। चिल्लाना बंद करो, बूढ़ा आदमी। मैंने उसे मार डाला, जियांग तियान ने उत्कृष्ट केक का एक टुकड़ा खाते हुए कहा। अन्य लोग जियांग तियान की भी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इस स्थिति में मूल रूप से वे व्यक्ति को मारते थे और भाग जाते थे, अन्यथा ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपके बारे में पता लगा लेता था और एक वांछित वारंट और एक इनाम जारी करता था। पूरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पृष्ठभूमि के साथ मुझे आश्चर्य है कि कितने हत्यारे और इंटरस्टेलर चोर जियांग तियान का शिकार करने के लिए आकर्षित होंगे। आप काफी साहसी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपने उकसाया है? बकवास करना बंद करो, मैं यही नीलामी घर में हूँ, तुम आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। याद है, मेरा नाम जियांग तियान है, जल्दी आओ और मरो। जियांग तियान ने बोलने के लिए इंतजार किए बिना दूसरे व्यक्ति को बाधित किया। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने फोन तोड़ दिया और लटका दिया। इस आदमी के साथ समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, नीलामी जल्द ही शुरू होगी। इसके अलावा यदि आप अच्छा सामान नहीं खाते हैं तो अन्य इसे खाएंगे।
इस समय अन्य लोगों ने भी रोका कि वे क्या कर रहे थे। ये बच्चा, भले ही वह पहले से ही एक बड़ा शॉट था, वे लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि जियांग तियान इतना प्रकल्पित क्यों था। क्या वह पूरे ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा शिकार होने से नहीं डरता। विज्ञापन अध्याय 431 सुरक्षा, बाहर आओ और फर्श को साफ करो। सुरक्षा, बाहर आओ और फर्श को साफ करो। जियांग तियान ने तब कहा, बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा था, जैसे कि वह सिर्फ एक तुच्छ व्यक्ति को मार रहा था। इस मामले के लिए लिंग विनेक्सिंग स्वाभाविक रूप से इसकी परवाह नहीं करेगा, क्योंकि लिंग विनेक्सिंग वैसे भी इसके बारे में परवाह नहीं करेगा। और जियांग तियान की क्षमता ऐसी थी कि वह प्रतिद्वंद्वी को तुरंत मार सकता था, इसलिए भले ही वह इसके बारे में परवाह करता हो, यह अच्छा नहीं होगा। तो चलिए ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आने और देखने के लिए इंतजार करते हैं कि चीजें कैसे विकसित होती हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग लिंगवेन स्टार पर हमला नहीं करते हैं। ये भी लिंगवेन स्टार का विश्वास है। खाओ, तुम अब और क्यों नहीं खाते। जियांग तियान ने पास के लोगों से कहा। ये लोग अभी उत्साह के साथ खा रहे थे, लेकिन अब वे अब नहीं खाते हैं। खाओ, मैं भरा हूँ। जो लोग अपने हाथों में भोजन डालते हैं, वे अब खाने की हिम्मत नहीं करते थे। यहाँ तक कि जिनके पास अच्छी स्थिति थी, उन लोगों ने खाने के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि जियांग तियान एक शिकायत को सहन करेगा और गलती से उन्हें 1 सेकंड में मार देगा। आखिरकार जियांग तियान बहुत तेज था, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि अभी क्या हुआ है। उसी समय लिंगवेन स्टार मॉनिटरिंग सेंटर में एक वरिष्ठ कार्यकारी और कई निगरानी कर्मी लगातार निगरानी स्क्रीन देख रहे थे। यह आदमी काफी अच्छा है, वह किसी को भी मारने की हिम्मत करता है, वरिष्ठ कार्यकारी ने कहा। उसकी गति को धीमा कर दें, मैं ये देखना चाहता हूँ कि वह उन 2 स्तरों के 198 खिलाड़ियों को 1 सेकंड में कैसे हरा सकता है। वरिष्ठ कार्यकारी रुचि रखते थे। आखिरकार झो हेइया को हराना आसान था, जो 1 सेकंड में भी भगवान नहीं था, लेकिन एक स्तर 198, भले ही यह शिखर स्तर 199 था, इसे 1 सेकंड में मारना असंभव था और इसे इतनी जल्दी मार दिया गया। इसके पीछे कुछ चाल होनी चाहिए, है ना। आप जानते हैं, एक स्तर 198 योद्धा में बहुत सारे ट्रम्प कार्ड हैं, जिनमें विभिन्न मार्शल आर्ट आइटम, औषधि और इस तरह शामिल हैं। इस ताकत के एक योद्धा को मारना बेहद मुश्किल है। थोड़ा धीमा। ओह, मैं आपको थोड़ा धीमा करने के लिए कहा, लेकिन अगर आप इतनी तेजी से जाते हैं तो कोई भी स्पष्ट रूप से कैसे देख सकता है। वरिष्ठ कार्यकारी असंतुष्ट हो गए, क्योंकि ये स्टाफ सदस्य सिर्फ नहीं सुनेंगे। मैंने आपको धीमा करने के लिए कहा, आप अभी भी इतनी तेजी से क्यों जा रहे हैं। क्या आप नहीं जानते कि मेरी दृष्टि खराब है। सर, ये पहले से ही सबसे धीमा है। ये पहले से ही 1 मिलियन गुना धीमा है। स्टाफ सदस्य ने कहा कि वह असहाय था, क्योंकि वर्तमान में सबसे धीमी गति 1 मिलियन गुना धीमी है। वरिष्ठ प्रबंधन ने वीडियो को फिर से देखा और पाया कि यह अभी भी स्पष्ट नहीं था। वे केवल छाया को चलते हुए देख सकते थे, लेकिन वे कार्यों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे। विज्ञापन, ये बच्चा बहुत डरावना है, मुझे डर है कि वह झो बो आने पर भी बच नहीं पाएगा। उसने कहा। वह पहले एक बार झो बो से मिले थे और जानते थे कि झो बो की ताकत 199 के स्तर के चरम पर पहुंच गई थी। मानव क्षेत्र में उन्हें एक शीर्ष मास्टर के रूप में माना जा सकता है, लेकिन जियांग तियान ने उन्हें यह महसूस किया कि वह झो बो से भी अधिक भयानक था। दूसरी तरफ ब्लैक स्मोक स्टार पर ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुख्यालय में झो बो हॉल में गुस्से में था। तुम मुझ पर लटकने की हिम्मत कैसे कर रहे हो। वह बेहद क्रोधित था। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने दूसरों पर लटका दिया था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने किसी को पहले उस पर लटका दिया था। यह असहनीय है। ऐसा लगता है कि मुझे खुद कार्रवाई करनी है। इन वर्षों में मैं 200 के स्तर से टूट रहा हूँ और अब ब्रह्मांड के मामलों की परवाह नहीं करता हूँ। ऐसा लगता है कि वे लोग ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पूर्व गौरव को भूल गए हैं। बाहर आने का समय है। हमारे बेड़े को तुरंत जुटाएं और लिंगवेन स्टार के लिए दौड़ें। मैं चाहता हूं कि जियांग तियान एक कीमत चुकाने के लिए। इसके अलावा जियांग तियान की सामग्री की खोज करें कि वह किस ग्रह से है। झो बो ने आदेश दिया और किसी ने तुरंत ग्रह नेटवर्क पर खोज करना शुरू कर दिया। हालांकि चूंकि जियांग तियान का थोड़े समय के लिए केवल दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में था, इसलिए वह बहुत प्रसिद्ध नहीं था। इसके अलावा चूंकि हत्याओं ने मूल रूप से पूरे परिवार को मिटा दिया था, इसलिए वह किसी भी प्रतिष्ठा को पीछे नहीं छोड़ सकता था। इसलिए बहुत कम जानकारी पाई गई थी, लेकिन कुछ अभी भी अंत में पाया गया था। मास्टर राष्ट्रपति, हमें पता चला है कि जियांग तियान ब्लू स्टार, द स्टार ऑफ द गॉड्स और ग्रेट जिया डिवाइन किंगडम से है। डैक्सिया डिवाइन किंगडम, मुझे याद है कि हमारे पास कई अनुशासनात्मक कार्यालय हैं। वह किस तरह का देश है, वहां की शाखाओं से पूछें कि विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए। भले ही झो बो का बेटा मर गया था, फिर भी वह अपेक्षाकृत तर्कसंगत था। वह जानता था कि महान जिया डिवाइन किंगडम रशी पर हमला नहीं करेगा, लेकिन पहले कुछ जानकारी की जांच करने की तैयारी करेगा। तथ्य यह है कि एक शाखा को वहां खोला गया था। यह दर्शाता है कि शाखा महान जिया दिव्य साम्राज्य को सबसे अच्छी तरह से जानती है। जल्द ही कर्मचारियों ने ग्रेट जिया डिवाइन किंगडम की शाखा से संपर्क करना शुरू कर दिया, लेकिन लंबे समय के बाद अभी भी कोई संकेत नहीं था। मास्टर राष्ट्रपति, ऐसा लगता है कि महान जिया साम्राज्य की हमारी सभी शाखाओं को उखाड़ दिया गया है। क्या? झो बो भी हैरान था। इतने सारे लोगों को शाखा से हटा दिया गया। ऐसा लगता था कि दूसरे पक्ष ने ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के खिलाफ एक बड़ी शिकायत की थी। ये लड़का कौन था? झो बो एक पल के लिए उत्सुक हो गया। वह जानता था कि ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी साफ नहीं था। उनके लिए दुश्मन होना सामान्य था। आखिरकार वे कई ग्रहों पर अपने खनिजों के लोगों को लूट रहे थे। विज्ञापन, और कभी कभी वे लोगों को इंटरस्टेलर पायरेट्स को भी बेचते हैं। लेकिन कौन सा चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरी तरह से साफ है? वर्तमान में कम से कम कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं है जिसे वह जानता है। इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत साफ है और पैसा कमाता है। श्री राष्ट्रपति, महान जिया दिव्य साम्राज्य मध्यम से उच्च शक्ति का एक ग्रह है। क्या हमें उस पर हमला करना चाहिए? यद्यपि शाखा बिंदु को हटा दिया गया है, इंटरस्टेलर नेटवर्क पर जानकारी अभी भी अपेक्षाकृत पूर्ण है। जब तक आप इसकी तलाश करते हैं, तब तक आप इसे ढूंढ पाएंगे। इसलिए जल्द ही आपको महान जिया डिवाइन किंगडम मिला। एक मध्य ऊपरी ग्रह, फिर बस इसे नष्ट कर दें। याद रखें, कोई बचे मत छोड़ो। झो बो ने गुस्से में कहा। उनकी राय में एक मध्य ऊपरी ग्रह कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि अगर यह एक शीर्ष श्रेणी का ग्रह है, तो यह क्या मायने रखता है? जब तक यह एक सुपर ग्रह नहीं है, तब तक वह इसकी परवाह नहीं करता है। इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बहुत सारे संसाधन हैं। कुछ का चयन करना और असाइन करना असंभव नहीं है इंटरस्टेलर चोर इसे करने के लिए।
लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिंग्विन स्टार के पास जाना है। ये सिर्फ इतना है कि ब्लैक स्मोक स्टार वहां से थोड़ा दूर है। अगर मैं वहां पर भागता हूँ तो क्या होगा अगर वह आदमी भाग जाता है? भिक्षु भाग सकता है लेकिन मंदिर नहीं कर सकता। वैसे भी बस इसे खोजने के लिए डेक्सिया के दिव्य साम्राज्य पर जाएं। बाद में जो वो लोगों के एक समूह के साथ बंद हो गया। जियांग तियान के पक्ष में नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। हालांकि जियांग तियान की सीट सामने के बहुत करीब नहीं थी। जियांग तियान ने सामने की एक अच्छी सीट देखी और मालिक से उत्साह से पूछा कि क्या वह सीटें बदलना चाहते हैं। उस आदमी ने जियांग तियान के बहुत दयालु चेहरे को देखा, सिर हिलाया और अपना स्वर बदल दिया। इसने जियांग तियान को बहुत खुश कर दिया। उन्होंने सोचा, इस दुनिया में अभी भी कई अच्छे लोग हैं और उन्हें किसी भी समय बदला जा सकता है। आज नीलामी की मेजबानी करने वाला व्यक्ति लिंग्विन स्टार का एक वरिष्ठ कार्यकारी है। उच्च रैंकिंग वाले अधिकारियों को एक नीलामी के रूप में स्वाभाविक रूप से स्टाफ सदस्यों को इसकी मेजबानी करने के लिए उपस्थित नहीं किया जा सकता है। यह आपको दूसरों की ओर देखेगा। नमस्ते हर कोई, लिंग्विन स्टार की 99वीं नीलामी में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय ब्रह्मांड की निषिद्ध भूमि है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, हर कोई उत्साहित हो गया, क्योंकि लिंग्विन स्टार पर हर नीलामी में एक विषय है और नीलामी की सामग्री विषय से संबंधित है। 4 शब्द यूनिवर्स, निषिद्ध भूमि, अलौकिक शक्तियों की उत्पत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस बात से संबंधित हैं कि क्या कोई 200 के स्तर के माध्यम से टूट सकता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया उत्साही थी। विज्ञापन अध्याय 432, अमीर लोगों के एक समूह द्वारा बोली लगाना। मेरा मानना है कि आप सभी जानते हैं कि हमारी लिंग्विन स्टार नीलामी केवल एक नीलामी नहीं है, बल्कि एक एक्सचेंज मीटिंग भी है। आखिरकार यहाँ की चीजें बेहद कीमती हैं। यदि आप उन वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं जो विक्रेता को उत्साहित करते हैं, तो ये ठीक है, मेजबान ने कहा, और यहाँ नीलामी बिल्कुल उचित है। किसी भी नीलामी आइटम की कीमत विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन की गई है। यह निश्चित रूप से कीमत के लायक है और लिंग्विन एक्सिंग एक हैंडलिंग शुल्क नहीं लेता है, जो एक अच्छा बिंदु है। यदि आप किसी अन्य ग्रह पर इतनी बड़ी घटना में भाग लेते हैं तो हैंडलिंग शुल्क 10% होगा, जो एक आकाश उच्च कीमत होगी। आखिरकार नीलामी की जा रही वस्तुओं सभी दुर्लभ हैं, लेकिन लिंग्विन एक्सिंग पैसे से कम नहीं है और यहाँ नीलामी में प्रवेश करने से बहुत पैसा खर्च होगा। सीट खरीदना आसान नहीं है। एक निश्चित पहचान के बिना आप योग्य नहीं हैं। इसलिए ये भी भेस में माना जा सकता है कि लिंग्विन एक्सिंग नीलामी घर सेवा का एक स्थान है। ठीक है, आगे की हलचल के बिना आइए एक नजर डालते हैं कि आज पहली नीलामी क्या है। मेजबान समाप्त होने के बाद तकनीकी दीवार के पीछे खुल गई। कई प्रदर्शनों का खुलासा किया। यह एक संग्रह की दीवार है जिसमें चीजों को रखने के लिए कई स्थानों के साथ है। आप स्पष्ट रूप से अंदर की वस्तुओं को देख सकते हैं जिन्हें आज बाहर निकाल दिया जाना है। स्क्रॉल, नक्शे, कुंजियां, सभी प्रकार की चीजें हैं और जो लोग उन्हें देखते हैं वे बहुत उत्साहित हैं। इस दीवार को लिंग्विन स्टार द्वारा बहुत सारे पैसे के साथ भी बनाया गया था और इसकी रक्षा शक्ति का परीक्षण किया गया है। ये कहा जाता है कि लिंग्विन स्टार ने 4 स्तर के 199 पावर सिस्टम उपयोगकर्ताओं को आमंत्रित किया जब दीवार पूरी हो गई थी। इस दीवार को हमारी पूरी ताकत से बमबारी करने के बाद कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए यदि इसे दीवार के अंदर रखा जाता है तो इसकी सुरक्षा पूरी तरह से गारंटी है। आज की पहली नीलामी आइटम ये कुंजी है। मेजबान ने कहा, कृपया मुझे इसकी उत्पत्ति को पेश करने की अनुमति दें। ये ब्रह्मांड में एक निश्चित जगह से प्राप्त किया जाता है। जैसा कि ब्रह्मांड में निश्चित स्थान है, ये पीछे की नीलामी के नक्शे पर है और यह कुंजी ब्रह्मांड में निश्चित स्थान में प्रवेश करने की कुंजी है। ब्रह्मांड में खुले और बंद निषिद्ध क्षेत्र हैं। बंद लोगों को स्वाभाविक रूप से एक कुंजी की आवश्यकता होती है और अंदर महाशक्ति का स्रोत होने की संभावना बहुत अधिक है। इसलिए इस कुंजी के मूल्य की कल्पना की जा सकती है। बोलने के बाद मेजबान ने जानबूझकर रोका, सभी को कल्पना करने के लिए समय छोड़ दिया। मैं जा रहा हूँ, मुझे ये बात मिलनी है। मैंने पहले सुना है कि एक कुंजी के साथ ब्रह्मांड में निषिद्ध स्थान बेहद खतरनाक है, लेकिन महाशक्तियों के स्रोत में एक उच्च संभावना है। यह इस बात से संबंधित है कि क्या हम स्तर 200 के माध्यम से तोड़ सकते हैं। आखिरकार अगर हम 200 के स्तर के माध्यम से नहीं टूटते हैं तो हमारे जीन कभी भी पूरी तरह से उच्चतापूर्ण नहीं होंगे और हम जीवन के दूसरे स्तर के झोंपड़ियों को तोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। यह सही है। जीवन का तीसरा स्तर का अंतिम स्तर कहा जाता है जिंदगी। मुझे नहीं पता कि ऐसा अस्तित्व कैसा है। विज्ञापन मैंने इसे नहीं देखा है, लेकिन मैं इस कुंजी को प्राप्त करने के लिए दृढ़ हूँ, इसलिए इसे मुझसे न पकड़ें। फिर यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसके पास अधिक पैसा है। जैसे जैसे चर्चा अधिक से अधिक तीव्र होती गई, मेजबान ने आगे की स्थिति भी रखी। इस कुंजी के लिए नीलामी की कीमत 10 ट्रिलियन इंटरस्टेलर सिक्कों से शुरू होती है और अनुक्रम में कीमत में वृद्धि 1 ट्रिलियन इंटरस्टेलर सिक्कों से कम नहीं होनी चाहिए। बेशक पुराना नियम यह है कि जो कोई भी इसे किसी ऐसी चीज के साथ आदान प्रदान कर सकता है जो विक्रेता को उत्साहित करता है। यह एक प्राथमिकता होनी चाहिए। आखिरकार विक्रेता यहाँ है, इसलिए हम अब शुरू कर सकते हैं। मेजबान समाप्त होने के बाद सभी ने बोली लगाने लगे। आखिरकार जिन चीजों का उन्होंने आदान प्रदान किया वे भी कीमती आइटम थे। उनके लिए पैसा अब कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक संख्या है। जहां धन का उपयोग किया जा सकता है, कभी भी इसे अन्य चीजों के लिए विनिमय न करें। 20 ट्रिलियन इंटरस्टेलर सिक्के, 30 ट्रिलियन इंटरस्टेलर सिक्के, एक एक करके उन्होंने तेजी से अपनी कीमतें बढ़ाने लगीं। जियांग तियान ने इन लोगों की कीमतों में पागल वृद्धि को देखा और महसूस किया कि यह वास्तव में एक आंख खोलने वाला था। ये ब्रह्मांड के मालिक हैं, असली अमीर लोग। उन्होंने कहा कि वे कीमत में 1 ट्रिलियन बढ़ जाएंगे, लेकिन उन्होंने वास्तव में इसे 10 ट्रिलियन से बढ़ा दिया। जियांग तियान पहले कभी इतना उदार नहीं था। 100 ट्रिलियन, 200 ट्रिलियन, फिर यह अधिक से अधिक तीव्र हो गया और यह वास्तव में हर बार 100 ट्रिलियन तक बढ़ गया। ऐसा लगता है कि वे अमीर लोग पहले कीमत बढ़ाना चाहते हैं और गरीबों को दबाना चाहते हैं। क्या ये सिर्फ 100 ट्रिलियन नहीं जोड़ रहा है? आइए देखते हैं कि कौन कौन दबा सकता है। ऐसा लगता है कि कोई भी रोने का खर्च नहीं उठा सकता है। यह सही है। आप किस पर देख रहे हैं? मैं आज आपके साथ बहस करने जा रहा हूँ। हर कोई बहुत गुस्से में था और कीमतें अधिक और अधिक हो रही थीं। जियांग तियान इस चीज में स्वाभाविक रूप से रुचि रखता था। आखिरकार जैसा कि उन लोगों ने कहा, ब्रह्मांड के निषिद्ध क्षेत्र की कुंजी अलौकिक शक्तियों की उत्पत्ति से संबंधित थी। एक उच्च संभावना निश्चित रूप से अच्छी है, लेकिन जियांग तियान ने स्पष्ट रूप से बोली के लिए पैसे का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई। वह उन लोगों को बोली खत्म करने के लिए इंतजार करेगा और देखेगा कि यह चीज आखिरकार कितनी लायक है। वैसे भी जियांग तियान के हाथों में बहुत सारी चीजें हैं जिनका आदान
प्रदान किया जा सकता है। विज्ञापन 1 ट्रिलियन 900 ट्रिलियन। अचानक कोई चिल्लाया, 900 ट्रिलियन, यह आपके बूटलिका का पैसा नहीं हो सकता है ना? किसी ने पूछा। लेकिन यह मत सोचो कि 900 ट्रिलियन सीमा है। मूल रूप से ये सिर्फ शुरुआत है। मेजबान ने चाय भी इत्मीनान से पिया। आखिरकार उन्होंने इसे कई बार होस्ट किया है। स्वाभाविक रूप से कोई जानता है कि बोली कब समाप्त हो जाएगी। कभी कभी एक एकल आइटम को कई घंटों या एक दिन के लिए भी प्रतिस्पर्धा की जा सकती है, इसलिए यहाँ एक नीलामी यहाँ कम से कम कुछ दिनों तक चलती है। अधिक से अधिक यह 1 महीना हो सकता है। इस तरह लगभग आधे घंटे बीत गए और लोग अभी भी बोली लगा रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि लोगों की संख्या कम हो गई थी। लगभग 5 या 6 कम, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन जियांग तियान अभी भी नहीं बैठ सकता है। स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि यह कुछ घंटों में भी समाप्त नहीं होगा। उस मामले में वह खुद भी कार्रवाई कर सकता है। वह वास्तव में अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। मैं इसे 20वें क्रम के प्राथमिक आइटम के लिए आदान प्रदान करूंगा। वह चिल्लाया। आखिरकार दिव्य आग प्राप्त करने के बाद उसकी मानसिक ताकत पहले से ही काफी मजबूत थी कि वह आसानी से 20वां क्रम आइटम बना सकता है। ऐसी सामग्री भी थी जो लूट की गई थी, इसलिए जियांग तियान ने अपने खाली समय में कुछ टियर 20 प्रॉप्स बनाए, लेकिन वे सभी शुरुआती टियर 20 प्रॉप्स थे। क्योंकि मध्य और देर से चरण के प्रॉप्स के लिए कोई सामग्री नहीं है और वे सामग्री मूल रूप से उत्परिवर्तित धातुओं की तुलना में अधिक कीमती हैं। उनमें से कुछ प्राचीन खंडहरों में पाए गए थे और कुछ भी ब्रह्मांड के निषिद्ध क्षेत्रों में पाए गए थे। इसलिए जियांग तियान ने केवल 3 प्रारंभिक चरण 20 स्तरीय प्रॉप्स बनाए। अब एक आइटम को बाहर निकालना एक बड़ी बात नहीं होगी। आखिरकार अपनी वर्तमान ताकत के साथ उन्हें अब लड़ाई में प्रॉप्स की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रतिद्वंद्वी के पास प्रॉप्स है या नहीं, क्योंकि उसने वैसे भी निषिद्ध क्षेत्र खोला है। सड़क के पार वध करने के लिए मेमने है क्या एक 20वें स्तर के शुरुआती चरण आइटम? जियांग तियान के शब्दों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। जियांग तियान उत्सुक था। वे सभी उसे इस तरह क्यों देख रहे थे? वह स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि 20वीं स्तर की वस्तु कितनी कीमती थी। हालांकि कुंजी निषिद्ध क्षेत्र उपयोगी था, अंदर जाना खतरनाक था। यदि वह सावधान नहीं था तो वह अपना जीवन खो सकता है। इसके अलावा महाशक्तियों की उत्पत्ति में केवल अस्तित्व की संभावना होती है, निश्चितता नहीं। हालांकि ये 20वें स्तर का एक प्रारंभिक चरण आइटम है जो जीवन को बचाने या लड़ने के लिए एक अच्छी बात है। ये संभावना की बात नहीं है, लेकिन एक वास्तविक प्रोप है। इसलिए मूल रूप से कोई भी इसे चीजों का आदान प्रदान करने के लिए बाहर नहीं ले जाएगा, क्योंकि जो लोग 20वें स्तर के प्रॉप्स बना सकते हैं वे सभी मास्टर्स हैं जिनके पास दैवीय आग है और सफलता की दर दयनीय है। इसलिए 20वें स्तर के प्रॉप्स सभी खजाने हैं। विज्ञापन अध्याय 433 निषिद्ध भूमि का नक्शा। इसलिए कोई भी एक्सचेंज के लिए 20वें स्तर की वस्तु नहीं निकालेगा। अब जियांग तियान ने इसे सीधे बाहर ले लिया और केवल एक निषिद्ध क्षेत्र कुंजी के लिए इसका आदान प्रदान किया। इसने स्पष्ट रूप से सभी को चौंका दिया। छोटे भाई, आप बहुत भ्रमित हैं। ये 20वीं स्तर की वस्तु है। आप इस तरह की कीमती चीज का आदान प्रदान कैसे कर सकते हैं? हाँ छोटे भाई, आप इस प्रोप को मुझे क्यों नहीं बेचते हैं? मैं वांग, घर पर कुछ और नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत पैसा है। बस अपनी कीमत का नाम दें। कुछ लोगों ने भी जियांग तियान के प्रॉप्स को खरीदने की पेशकश की। ये बात निषिद्ध क्षेत्र की कुंजी की तुलना में बहुत अधिक मूल्यवान है। क्षमा करें, मैं इसे नहीं बेचूंगा, जियांग तियान ने विनम्रता से मना कर दिया। लेकिन इस समय नियमों के अनुसार निषिद्ध क्षेत्र कुंजी के विक्रेता भी उत्साहित हो गए। विक्रेता को पीछे की ओर समाचार का इंतजार करना था, लेकिन वह मदद नहीं कर सकता था। लेकिन बाहर आ गया। जैसे ही वह बाहर आया उसकी आंखें जल गईं और उसने अपने दिल में निष्कर्ष निकाला कि जियांग तियान को एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो माल का मूल्य नहीं जानता था। आखिरकार इस तरह के एक प्रोप को कौन निकालेगा? शायद दर्शकों में बहुत से लोग नहीं हैं जिनके पास ये है, लेकिन विक्रेता भी एक लालची आदमी था और उसने जियांग तियान से एक भाग्य बनाने का फैसला किया। ठीक है छोटे भाई, मैं उस आइटम को स्वीकार करता हूँ जिसे आप एक्सचेंज के लिए पेश करते हैं। ये काफी मूल्यवान है और मुझे लुभाया जाता है, इसलिए मैंने इस निषिद्ध क्षेत्र की कुंजी को नहीं बेचने का फैसला किया है। मैं आपके साथ आदान प्रदान करूंगा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं निषिद्ध क्षेत्र कुंजी बहुत कीमती है। सिर्फ एक 20वां स्तरीय आइटम पर्याप्त नहीं है। आपके बारे में एक और एक को कैसे निकालें और मैं आपके साथ विनिमय करूंगा। आप पैसे कमाने के लिए सुनिश्चित हैं, यह अलौकिक शक्तियों का स्रोत है, आदमी ने एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहा। लेकिन जब ये शब्द सामने आए तो आसपास के सभी लोग महसूस करते थे कि यह आदमी वास्तव में बेशर्म था। वह ऐसी बात कैसे कह सकता है? हे भगवान, आपके बारे में कितना बेशर्म है। यह एक 20वीं स्तरीय आइटम है, एक ब्रह्म की कुंजी है। ये ठीक होगा यदि आप बस एक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप वास्तव में मुझे 2 में से धोखा देना चाहते हैं। ये बहुत बेशर्म है। क्या यह एक ईमानदार व्यक्ति को बदमाशी नहीं है? छोटा भाई, मेरी सलाह सुनो, उसके साथ व्यापार मत करो। यह आदमी लालची है। ये देखा जा सकता है कि सभी की आंखें अभी भी तेज हैं, लेकिन जियांग तियान के अपने विचार हैं और वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आसानी से धोखा दे रहा है। मेरे पास केवल यह एक टियर 20 आइटम है। यदि आप इसका आदान प्रदान करना चाहते हैं तो ये ठीक है, यदि नहीं तो इसे भूल जाओ। ये कहने के बाद जियांग तियान ने आइटम को दूर कर दिया और ऐसा काम किया जैसे कि उसे परवाह नहीं है। विज्ञापन आखिरकार ब्रह्मांड में एक से अधिक निषिद्ध क्षेत्र है। ब्रह्मांड में कई खुले निषिद्ध क्षेत्र हैं। ये खतरनाक है, लेकिन कोई भी यह नहीं कह सकता है कि इसमें अलौकिक शक्ति का कोई स्रोत नहीं है। जियांग तियान का आदान प्रदान करने का कारण ये था कि वह एक बड़ी समझ लेना चाहता था। आखिरकार जब दूसरे स्तर के और तीसरे स्तर के सभ्यता के ब्रह्मांडों को फ्रैक्चर किया गया तो केवल अलौकिक शक्ति की उत्पत्ति का इतना हिस्सा छोड़ दिया गया। निषिद्ध क्षेत्र में बिखरे हुए ये बात विदेशी जीवाश्म की तरह नहीं है, जहां आप एक सफलता की संभावना को 100 तक बढ़ाने के लिए भाग्य पर भरोसा कर सकते हैं। ये बात सीमित है। एक दूसरे स्तरीय सभ्यता ब्रह्मांड पतली हवा से बाहर नहीं दिखाई दे सकता है जब तक कि अलौकिक शक्ति के स्रोत के पास स्तर 200 के माध्यम से टूटने का एक निश्चित मौका नहीं होता है, और इस मौके को भाग्य से 100% तक बढ़ाया जा सकता है। छोटे भाई, उस मामले में यदि आप 19वें स्तर के एक और को जोड़ते हैं तो मैं आपके साथ आदान प्रदान करूंगा। ये देखकर विक्रेता अभी भी हार नहीं मान रहा था और एक और अनुरोध किया। आखिरकार वह देख सकता था कि दूसरी पार्टी बदले में 20वें स्तर के प्रॉप्स को बाहर निकालने के लिए तैयार थी, जिसका मतलब था कि वह तैयार था।
उसके लिए कुछ और पूछना कुछ नहीं था। इसे भूल जाओ, मैं इसका आदान प्रदान नहीं करूंगा। जियांग तियान ने बस हार मान ली। इस तरह का व्यक्ति वास्तव में बेशर्म है। मैंने कहा कि मैं आपके साथ केवल एक चीज का आदान प्रदान करूंगा, लेकिन आप अभी भी इसे चाहते हैं। हालांकि जियांग तियान के हाथों में 19वें स्तर के प्रॉप्स और सामग्री का एक बहुत कुछ है, लेकिन वह मूर्ख नहीं है और उसे मूर्ख नहीं बनाया जाएगा। नहीं 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 छोटे भाई, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। मैं इसे बदल दूंगा। क्या यह मेरे साथ ठीक नहीं है? विक्रेता देख सकता था कि जियांग तियान वास्तव में अनिच्छुक था, इसलिए उसने तुरंत इसका आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। जियांग तियान ने इसे एक्सचेंज के लिए बाहर कर दिया। कुंजी प्राप्त करने के बाद जियांग तियान ने पहली बार अपनी मानसिक शक्ति के साथ इसकी जांच की। ओह, काफी दिलचस्प, जियांग तियान ने कम आवाज में कहा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कुंजी पर एक निशान था और यह एक मानसिक निशान था। वह इसे निशान से देख सकता था। इस मानसिक शक्ति की ताकत कम से कम 120 मिलियन अंक है। ये कहा जा सकता है कि यह ताकत पूरे ब्रह्मांड में शीर्ष 10 में से एक है। यदि यह कोई और होता तो वे निश्चित रूप से इसका पता लगाने में सक्षम नहीं होते, लेकिन जियांग तियान अलग था। उनकी मानसिक शक्ति अब सैकड़ों अरबों तक पहुंच गई थी, इसलिए उन्होंने इसे एक पल में खोजा। उन्होंने अनुमान लगाया कि निशान या तो विक्रेता द्वारा बनाया गया था जो थिएटरों को लूटना चाहते थे। आखिरकार अगर लिंग्वेन स्टार के बाहर कुछ भी हुआ तो विक्रेता जिम्मेदार नहीं होगा। यदि इसे विक्रेता द्वारा चिन्हित नहीं किया जाता है तो ये हो सकता है कि विक्रेता और कुछ अन्य बलों ने गुप्त रूप से इसे चिन्हित किया ताकि इसका आदान प्रदान होने के बाद कोई बाद में इसे छीनने के लिए चिन्हित स्थिति का उपयोग कर सके। जैसा कि यह है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आगे क्या होता है। जियांग तियान इसके लिए काफी उत्सुक है। ठीक उसी तरह पहले आइटम को नीलाम कर दिया गया है और अगला आइटम दूसरा है जो मेजबान द्वारा उल्लिखित निषिद्ध क्षेत्र का नक्शा है। विज्ञापन। हर कोई, आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड के निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना एक जीवन धमकी का अनुभव है, यहाँ तक कि एक शिखर स्तर 199 महाशक्ति के लिए भी। हालांकि कई महाशक्तियों ने ब्रह्मांड के निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया। अंत में मैंने एक निषिद्ध क्षेत्र में इलाके का एक नक्शा आकर्षित किया, लेकिन यह निषिद्ध क्षेत्र का केवल एक छोटा सा हिस्सा था क्योंकि यह बहुत खतरनाक था। खोजकर्ताओं ने अन्य भागों में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन यदि आप नक्शे के इस हिस्से को खरीदते हैं तो आप बहुत सारे खतरों से बच सकते हैं। कम से कम यह आपको अपनी शारीरिक शक्ति और अलौकिक शक्तियों को बचाने में मदद कर सकता है, क्योंकि निषिद्ध क्षेत्र के अंदर औषधि की वसूली इसके प्रभाव को खो देगी और यह ब्रह्मांड से अलग है। मेजबान का मतलब ये था कि इस नक्शे के होने के बाद आपको उस हिस्से का उपभोग करने की जरूरत नहीं है। अपनी अलौकिक ऊर्जा को बचाएं और निम्नलिखित सामग्री का पता लगाएं। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आपको अलौकिक शक्ति की उत्पत्ति मिल सकती है, लेकिन दर्शक मूर्ख नहीं है। ये सिर्फ नक्शे का एक हिस्सा है। मुझे इसकी परवाह नहीं है। ये सच है। आपने ये भी उल्लेख नहीं किया है कि यह हिस्सा कितना बड़ा है। यदि यह निषिद्ध क्षेत्र के हिमखंड की नोक है तो क्या यह बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? लेकिन आप इसे खरीद सकते हैं और इसे आजमा सकते हैं। आप इसे खरीदते हैं, मैं नहीं करूंगा। सभी के बोलने के बाद वे उद्धरण का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग इसे खरीदना चाहते थे। आखिरकार नक्शा होना कुछ भी नहीं होने से बेहतर है। मानचित्र की शुरुआती कीमत 100 ट्रिलियन है और कीमत में वृद्धि 100 ट्रिलियन इंटरस्टेलर सिक्कों से कम नहीं होनी चाहिए। मैं 1.2 ट्रिलियन की पेशकश करूंगा। 130 ट्रिलियन। जैसे जैसे बोली आती है शोरगुल में, नक्शे का विक्रेता एक तरफ छिप गया और गुप्त रूप से किसी को देखा। यह व्यक्ति जियांग तियान था। वह ये देखना चाहता था कि क्या जियांग तियान इस बार एक्सचेंज के लिए प्रॉप्स लेगा। वास्तव में उन्हें इस नक्शे के बदले में कुछ भी प्राप्त करने की उम्मीद नहीं थी। यह नक्शा तब तैयार किया गया था जब वह और उसके दोस्त एक साथ खोज कर रहे थे, लेकिन वह केवल वही था जिसने इसे आकर्षित किया था, तो इसे एक स्मारिका के रूप में माना जा सकता है। लेकिन अब समय बीतने के साथ यह नक्शा बेकार हो गया है और विक्रेता को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, इसलिए वह इसे बेचने की योजना बना रहा है। विज्ञापन। अध्याय 434 महाशक्तियों और महाशक्ति क्रिस्टल की उत्पत्ति। जियांग तियान को देखने का कारण ये था कि उन्हें उम्मीद थी कि जियांग तियान बदले में एक और टियर 20 आइटम निकालेगा। हालांकि ये संभावना बहुत छोटी थी, यह असंभव नहीं था। 20वें स्तर के प्रॉप्स के साथ वह वर्तमान कठिनाइयों को पूरी तरह से हल कर सकता है। 2 ट्रिलियन, 300 ट्रिलियन। हालांकि हर कोई सिर्फ कीमत बढ़ाता रहा और जियांग तियान का बोलने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन विक्रेता या तो जल्दी में नहीं था, क्योंकि बोली आमतौर पर वैसे भी लंबे समय तक चली। शायद जियांग तियान अब भी नहीं बैठ पाएगा, इसलिए 1 घंटे के 1/4 के बाद कोई नहीं अब नक्शे के लिए बोली लगा रहा था। ये बेचा जाने वाला था, लेकिन विक्रेता ने अभी भी जियांग तियान को आशा के साथ देखा। जियांग तियान के लिए उनका मूल रूप से इस चीज का आदान प्रदान करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बाद में जब उन्होंने इसे अपनी मानसिक शक्ति के साथ स्कैन किया तो उन्होंने पाया कि नक्शे पर अजीब ऊर्जा का एक निशान था। यह ऊर्जा बेहद कमजोर है। यदि ये दसियों अरबों मानसिक शक्तियों की ताकत के लिए नहीं है तो इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह ऊर्जा कमजोर है, आप इसे महसूस कर सकते हैं। जियांग तियान वास्तव में अपनी हड्डियों में एक आनुवंशिक आवेग था और महसूस किया कि उसकी सभी अलौकिक शक्तियां जंगली हो रही थीं। क्या यह महाशक्तियों की उत्पत्ति हो सकती है? जियांग तियान ने अनुमान लगाया कि ऊर्जा महाशक्तियों की उत्पत्ति थी, एक शेष ट्रेस। शायद इस नक्शे के भीतर निषिद्ध क्षेत्र में सुपर पावर की उत्पत्ति शामिल थी, अन्यथा ऊर्जा का निशान कहां से आया? इसलिए जियांग तियान ने फैसला किया कि उसे यह नक्शा मिलना चाहिए। मैं बदले में 3 स्तर के 19 आइटम पेश करूंगा। जियांग तियान ने कहा। 19वें स्तर के प्रोप के बारे में भूल जाओ, विक्रेता ने जवाब दिया। यह आइटम मेरे दोस्तों द्वारा महान प्रयास के साथ बनाया गया था। इसे एक अवशेष माना जा सकता है। मैं इसे तब तक नहीं बेचूंगा जब तक कि मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। जब तक ये 20 स्तरीय आइटम नहीं है, मैं इसका व्यापार कभी नहीं करूंगा, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, उसकी आवाज में एक दृढ़ स्वर के साथ। 20वें स्तर के आइटम, ये बूढ़ा आदमी काफी मजबूत है। आपको 3 19वें स्तर के आइटम देने से पता चलता है कि मुझे लगता है कि आप अत्यधिक सोचते हैं। सभी ने कहा कि यह बूढ़ा आदमी वास्तव में नहीं जानता था कि उसके लिए क्या अच्छा था। ये सिर्फ नक्शे का एक हिस्सा है। मुझे नहीं पता कि क्या निषिद्ध क्षेत्र के अंदर का इलाका बदल गया है। आखिरकार निषिद्ध क्षेत्र स्थिर नहीं है। कभी कभी इलाके थोड़े समय में बदल जाएगा। कल आपने जो नक्शा खींचा वह कल अमान्य हो सकता है, इसलिए नक्शे खरीदना भी जोखिम भरा है।
विज्ञापन। छोटा भाई मेरी बात सुनो मत बदलो, अगर तुम करते हो तो तुम एक बेवकूफ बनोगे। सभी ने जो कहा उसे सुनने के बाद जियांग तियान को बदलने के लिए शर्मिंदा महसूस हुआ, लेकिन वह ऐसी किसी भी चीज को जाने नहीं दे सकता था जिसमें अलौकिक शक्तियों का स्रोत था। ये सिर्फ इतना था कि बूढ़े आदमी की मानसिक ताकत कमजोर थी और वह इसका पता नहीं लगा सका। अन्यथा अगर मुझे पता था कि नक्शे पर अलौकिक शक्तियों का स्रोत था तो मैं निश्चित रूप से इसे नहीं बदलूंगा। ठीक है, मैं बदल जाऊंगा। जियांग तियान ने दूसरा आइटम 20वें स्तर के शुरुआती स्तर को बाहर निकाला और बूढ़े आदमी के साथ इसका आदान प्रदान किया। कृपया मुझे क्षमा करें, ये वास्तव में एक दोस्त से एक अवशेष है। बूढ़े व्यक्ति ने प्रोप लिया, नक्शे को सौंप दिया और यह कहा। नक्शा पाने के बाद जियांग तियान ने इसे ध्यान से देखना शुरू किया। इस पर खींची गई चीजें मूल रूप से दायरे में बड़ी नहीं थीं, लेकिन इलाके को भी चिन्हित किया गया था। नक्शा प्रत्येक स्थान को भी चिन्हित करता है जिसमें आप किन स्तरों का सामना करेंगे, कौन से खतरे और संभावित खतरे हैं, नुकसान को कम करने के लिए आपको किन प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता है, आदि। यह कहा जा सकता है कि यह अभी भी बहुत विस्तृत है और जैसे जैसे ऊर्जा करीब होती गई, जियांग तियान की मानसिक शक्ति ने अधिक से अधिक दृढ़ता से प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्हें यकीन था कि यह अलौकिक शक्ति का शेष स्रोत था। ऐसा लगता है कि स्तर 200 के माध्यम से तोड़ना एक बड़ी समस्या नहीं है। जियांग तियान ने दूसरे टियर 20 आइटम को बाहर निकालने के बाद चारों ओर गर्म चर्चा की। ये छोटा भाई कौन है? उसने एक ही बार में 2 टियर 20 आइटम निकाले। इसके लिए दिव्य आग बनाने की आवश्यकता होती है और सामग्री 1 मिलियन में एक होती है। उसके पास 2 कैसे आते हैं? मुझे लगता है कि इस छोटे भाई के पास अधिक हो सकता है। क्या अफसोस है, मैं इतने लंबे समय तक रहता हूँ लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये वास्तव में दूसरों के साथ खुद की तुलना करने के लिए निराशाजनक है। मैं इस ग्रह का नंबर 1 नेता हूँ लेकिन मेरे पास एक भी सभ्य प्रोप भी नहीं है। क्या ये छोटा भाई एक छिपा हुआ प्रोप मास्टर हो सकता है? क्या आपको लगता है कि ये प्रॉप्स इस छोटे भाई द्वारा खुद बनाए गए थे? झूठ मत बोलो, यह आदमी ऐसा लगता है कि वह केवल अपने शुरुआती बेसवा दशा में है। वह 20वें स्तर का प्रोप कैसे बना सकता है? आजकल 19वें स्तर का प्रोप मास्टर 150 साल से अधिक पुराना है। हमारे स्टारफील्ड में केवल एक 20वें स्तर का प्रोप मास्टर है और वह 300 साल से अधिक उम्र का है। वह बेहद प्रतिभाशाली है। ये छोटा भाई इसे खुद कैसे बना सकता है? मुझे लगता है कि उनके महान दादा ने उन्हें खुद की रक्षा के लिए बनाया होगा, लेकिन इस छोटे भाई को नहीं पता था कि यह कितना कीमती था और इसे कुछ और के लिए आदान प्रदान करने के लिए बाहर ले गया। विज्ञापन। तुम सही हो, ऐसा होना चाहिए। सभी ने जियांग तियान के लिए खेद महसूस किया और कहा कि जियांग तियान वास्तव में नहीं जानता था कि वह क्या था के बारे में बातें कर रहे हैं। हालांकि दूसरे लॉट के बाद तीसरा लॉट ऊपर आया जो एक नक्शा भी था। हर कोई ये भी एक निषिद्ध क्षेत्र का नक्शा है। हालांकि कई प्रकार के निषिद्ध क्षेत्र हैं, यह नक्शा अजीब जानवरों के साथ एक निषिद्ध क्षेत्र का नक्शा है। स्तर 200 के माध्यम से तोड़ने के लिए आपके पास महाशक्ति की उत्पत्ति और महाशक्ति क्रिस्टल होना चाहिए। आखिरकार जब टूटते हैं तो पर्याप्त सुपर पावर भी बहुत आवश्यक होते हैं और महाशक्ति क्रिस्टल बहुत अच्छी तरह से सुपर पावर की भरपाई कर सकते हैं। और अलौकिक क्रिस्टल केवल कुछ निषिद्ध जानवरों के शरीर में पैदा हो सकते हैं, इसलिए यह नक्शा निश्चित रूप से पैसे के लायक है। मेजबान ने इसे सभी को पागलपन से पेश किया। शुरुआती कीमत महंगी नहीं है, सिर्फ 300 ट्रिलियन इंटरस्टेलर सिक्के और बोलियां 500 ट्रिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। जब ऐसा हुआ तो हर कोई थोड़ा लुभाता था। आखिरकार निषिद्ध जानवर निश्चित रूप से मौजूद थे, लेकिन उनके स्तर बहुत अधिक थे। सभी स्तर 199 के चरम पर। वे सील वाले जानवरों के एक समूह थे। ये बेहद क्रूर है और इसे दूसरे और तीसरे स्तर के सभ्यता के लौकिक दोषों का अवशेष कहा जाता है। उस समय इसने शुद्धतम महाशक्तियों को अवशोषित कर लिया, इसलिए इसके शरीर में क्रिस्टल बन गए थे। बस एक छोटे से टुकड़े में भारी ऊर्जा हो सकती है। यहाँ तक कि अगर यह स्तर 200 के माध्यम से नहीं टूटता है तो सामान्य मनोविज्ञान मानसिक क्रिस्टल प्राप्त करने के बाद जल्दी से अपने स्तर को बढ़ा सकता है। तो वास्तविक प्रभाव अभी भी बहुत बड़ा है। हे भगवान, मुझे यह अच्छी बात खरीदनी चाहिए। मैं 350 ट्रिलियन का भुगतान करूंगा। इस बात को मूल्य में नहीं मापा जा सकता है। कैसे मैं बदले में उत्परिवर्ती धातु का एक छोटा टुकड़ा प्रदान करता हूँ, आदमी ने कहा और फिर उत्परिवर्ती धातु का एक टुकड़ा निकाला। ये बहुत बड़ा नहीं था। आखिरकार ये बात कीमती थी, लेकिन विक्रेता ने भी इसे नहीं देखा। उत्परिवर्ती धातु का उपयोग वास्तव में सुपर युद्धपोतों और इस तरह के निर्माण के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग बहुत अधिक कवच बनाने के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन विक्रेता की वर्तमान ताकत को देखते हुए यह उत्परिवर्तित धातु सिर्फ गंदगी का ढेर है और पूरी तरह से बेकार है। मैं आपको प्रारंभिक चरण 20 स्तरीय औषधि की एक बोतल दूंगा, किसी ने कहा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, दर्शकों में सभी ने देखा। उन्होंने सोचा कि यह जियांग तियान था, लेकिन यह उसके लिए नहीं निकला। एक 20 स्तरीय औषधि, ये बात वास्तव में कीमत के लायक है, लेकिन 20 स्तरीय औषधि आमतौर पर बहुत उपयोगी होती है और इसका उपयोग स्वयं को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। इसे विनिमय करने के लिए कौन लेगा? विज्ञापन। अध्याय 435 देर स्तर 20 सामग्री। लेकिन अगर मैं इस टियर 20 पोषण का उपयोग नक्शे के लिए विनिमय करने और एक अलौकिक क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए करता हूं, तो यह एक नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अलौकिक क्रिस्टल का उपयोग अन्य चीजों को अवशोषित करने के लिए किया जा सकता है। स्तर 20 आइटम, औषधि और कुछ कवच को भी अलौकिक क्रिस्टल की आवश्यकता होती है। इसलिए यह व्यक्ति की किस्मत पर निर्भर करता है। यदि यह मैं होता तो मैं इसे नहीं बदलूंगा। इस समय विक्रेता 20वें स्तर के अलौकिक औषधि को देखने के बाद बहुत उत्साहित नहीं था, क्योंकि वह जिस स्तर को बाहर निकाल सकता था वह 195 के स्तर से ऊपर पहुंच गया था। अब अगर वह अपनी ताकत में सुधार करना चाहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या खाता है। ये तेज नहीं होगा क्योंकि अन्य पहलुओं के लिए आवश्यक अनुभव बिंदु बहुत बड़े हैं। 20वें स्तर की औषधि की एक बोतल उसे ज्यादा सुधार नहीं देगी। यदि आप 20वीं स्तरीय औषधि की 5 बोतलें निकाल सकते हैं और कोई भी कुछ भी अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं आ सकता है, तो मैं आपके साथ आदान प्रदान करने पर विचार कर सकता हूँ, विक्रेता ने कहा। क्षमा करें बूढ़ा आदमी, मेरे पास केवल एक बोतल है, आदमी ने मना कर दिया। वास्तव में उनके पास 6 बोतलें थीं जो केवल नक्शे के लिए आदान प्रदान करने के लिए पर्याप्त थीं। हालांकि 6 बोतलें उसके लिए एक महान सुधार होंगी। जोखिम लेने और अज्ञात संभावना के साथ पावर क्रिस्टल की तलाश करने के बजाय खुद को पीने के लिए बेहतर है। आखिरकार पावर क्रिस्टल को जल्दी से
पाया जा सकता है। अन्य चीजों को बनाने के लिए जैसे कि औषधि और प्रॉप्स आपको दूसरों से मदद के लिए पूछना होगा जो एक बड़ा खर्च होगा, इसलिए ये लागत प्रभावी नहीं है। मैं 20वीं स्तर की मार्शल आर्ट बुक, एक मिड स्टेज मार्शल आर्ट बुक की पेशकश कर रहा हूँ, न कि एक शुरुआती चरण में। पुराना सर, क्या आप इसका आदान प्रदान करना चाहेंगे? किसी ने कहा, एक मार्शल आर्ट बुक को बाहर निकालते हुए जिसने सभी को दर्शकों में ईर्ष्या की। क्योंकि स्तर 20 पर सब कुछ कीमती है, भले ही यहाँ के लोग ग्रह पर सभी बड़े शॉट हैं, ये चीजें अभी भी उनके लिए बहुत आकर्षक हैं। ठीक है, यदि आप 20वें स्तर के मध्यवर्ती चरण मार्शल आर्ट की किताबें निकालते हैं तो मैं उन्हें आपके लिए आदान प्रदान करूंगा, विक्रेता ने कहा। वह मार्शल आर्ट के लिए कोई उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन घर पर उनकी युवा पीढ़ी उनका उपयोग कर सकती थी। वह बोझ से मुक्त हो सकता है, लेकिन आखिरकार उसके पास अभी भी बोझ है। आखिरकार सभी के पास एक परिवार है और पूरी तरह से बोझ से मुक्त होना असंभव है। इसके अलावा ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए है। ओह सर, क्या आपको लगता है कि मध्य स्तरीय 20वीं ऑर्डर मार्शल आर्ट आम है? आदमी ने कहा, लेकिन ये सच था, उसके पास वास्तव में केवल एक प्रति थी और वह लंबे समय से इसके बारे में सोच रहा था, इससे पहले कि वह इसे एक्सचेंज के लिए बाहर ले जा सके। फिर बहुत से लोग चीजों के साथ आए, लेकिन या तो मात्रा छोटी थी या गुणवत्ता मानक तक नहीं थी, और कुछ भी उन्हें 18वें स्तर के प्रॉप्स के साथ आदान प्रदान करना चाहते थे। क्या यह विक्रेता को मूर्ख के रूप में नहीं मानता है? विक्रेता उस आदमी पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता था। यदि यह लिंग्वेन स्टार नहीं था जहां हिंसा की अनुमति नहीं है, तो विक्रेता उसे हरा देना चाहता था। विज्ञापन, लेकिन अंत में विक्रेता ने अभी भी जियांग तियान को देखा। आखिरकार इस आदमी के हाथ में 20वां स्तरीय आइटम था। वह पहले से ही 2 बेच चुका था, इसलिए एक तीसरा होना चाहिए। जियांग तियान अभी भी इस चीज को प्राप्त करना चाहता था, अलौकिक पावर क्रिस्टल। वह ये भी जानता था कि इस बात में महान अलौकिक शक्तियां थीं और वह अशुद्धियों से मुक्त थी। महत्वपूर्ण क्षण के माध्यम से तोड़ने में सक्षम होना निषिद्ध जानवरों से प्राप्त करना आसान नहीं है, हालांकि ये केवल दूसरों के लिए है। जियांग तियान के लिए इस चीज को प्राप्त करना वास्तव में बहुत आसान है, और यहाँ तक कि अगर वह खुद इसका उपयोग नहीं करता है तो उसे इसका उपयोग तब करना होगा जब उसकी पत्नी भविष्य में टूट जाती है। आखिरकार वह 200 के स्तर तक पहुंच गया है और वह अपनी पत्नी को दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में नहीं छोड़ सकता है। अकेले तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में जाना अनैतिक है, इसलिए जियांग तियान ने फिर से प्रोब को बाहर निकाला, जो उनका आखिरी 20 स्तरीय प्रोब था। मैं आपको बदले में एक टियर 20 आइटम की पेशकश करूंगा, जियांग तियान फिर से चिल्लाया। चिल्लाए जाने के बाद पूरी जगह बेहद चुप हो गई। आपको एक पिन ड्रॉप सुनाई पड़ सकता है। हर कोई लंबे समय तक स्तब्ध था। ये सभी ग्रह पर बड़े लोग हैं, उन्होंने दुनिया को बहुत देखा है, लेकिन वे अभी भी हैरान थे। क्या नरक, ये पहले से ही तीसरा टियर 20 आइटम है। उस आदमी के पास कितने टियर 20 आइटम हैं? क्या उसका परिवार एक थोक व्यापारी है? ये कुछ कबाड़ नहीं है जो हर जगह है। एक टियर 20 आइटम में पैसा नहीं है, 3 टुकड़े, मुझे लगता है कि उसके पास अधिक है। जब किसी ने ये कहा तो कुछ लोगों ने जियांग तियान को एक नजर से देखा कि ईर्ष्या के अलावा भी शातिरता का संकेत था। ये स्पष्ट था कि वह जियांग तियान को आमंत्रित करने और एक अच्छी चैट करने का अवसर खोजने की योजना बना रहा था। मुझे यकीन हो सकता है कि उसके पीछे एक प्रोब बॉस होना चाहिए। 20 के स्तर पर एक बॉस। इस नीलामी के बाद मुझे इस छोटे भाई के साथ दोस्ती करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या मैं उसके पीछे बिग बॉस से पूछ सकता हूँ कि वह मेरे लिए 20वीं स्तरीय आइटम बना सके। मैंने वर्षों में बहुत सारी सामग्री एकत्र की है और 3 सेटों के लिए पर्याप्त एकत्र किया है, लेकिन मुझे अभी ऐसा करने की क्षमता के साथ एक प्रोब निर्माता नहीं मिला है। इस समय विक्रेता की आंखें भी जलती हैं। ठीक है, मैं इसे बदल दूंगा। वह अंदर बेहद खुश था। यह उपकरण एक नक्शे की तुलना में अधिक उपयोगी था, क्योंकि वह पहले उस निषिद्ध क्षेत्र में था और उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन एक भी जानवर को नहीं मार सकता था। विज्ञापन, बस कुछ बदलो। जियांग तियान द्वारा चीजों का आदान प्रदान करने के बाद उन्होंने नक्शा लिया और इसे फिर से देखा। यह वास्तव में विदेशी जानवरों के लिए एक निषिद्ध क्षेत्र का एक विस्तृत चित्र था। ये कहा जा सकता है कि यह लगभग पूरा नक्शा था, क्योंकि विदेशी जानवरों की निषिद्ध भूमि अन्य निषिद्ध क्षेत्रों से अलग है। यहाँ कोई खतरनाक जाल या पर्यावरणीय प्रतिबंध नहीं है। केवल कुछ विदेशी जानवर हैं और वे सबसे बड़ा खतरा हैं। बाद में नीलामी सामान्य के रूप में आगे बढ़ी। यह आमतौर पर बोली के साथ शुरू हुआ, लेकिन बाद में यह एक व्यापार मेले में बदल गया। जियांग तियान के अलावा कुछ लोगों ने भी सफलतापूर्वक वस्तुओं का आदान प्रदान किया। हालांकि एक्सचेंज से पहले वे विक्रेता जियांग तियान को देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि जियांग तियान उनके साथ विनिमय करने के लिए एक और टियर 20 आइटम निकाल लेंगे, भले ही उन्हें कुछ और जोड़ना पड़े। लेकिन जियांग तियान ने पहले ही पर्याप्त आदान प्रदान किया है और अब इसकी आवश्यकता नहीं है। हालांकि अंत में कुछ देर से चरण 20वीं स्तर की सामग्री दिखाई दी। यह मत सोचो कि 20वीं स्तर के शुरुआती, मध्य और देर से चरण सभी में हैं 20वीं स्तर। हालांकि औषधि, प्रॉप्स और उत्पादित अन्य चीजों के प्रभाव पूरी तरह से अलग हैं। जैसे कि 195 के स्तर के बाद अपग्रेड अनुभव सीधे दोगुना हो गया है। इसलिए स्तर 20 की वस्तुओं के लिए मध्य चरण प्रारंभिक चरण की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली है और देर से चरण मध्य चरण की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली है। वे पूरी तरह से एक अलग स्तर पर हैं। इसलिए 20वीं अवस्था के उत्तरार्ध से सामग्री भी बड़ी मांग में है। ये लगभग कहा जा सकता है कि वे 20वीं मंच के शुरुआती दौर से एक आइटम के बराबर हैं। हालांकि जियांग तियान के पास अब उनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन चूंकि जियांग तियान का आदान प्रदान नहीं करना चाहता था, इसलिए दूसरों को भी ऐसा करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। सबसे पहले, यदि वे देर से 20वें स्तर की सामग्री का उपयोग करके औषधि या अन्य आइटम बनाना चाहते थे, तो सिर्फ एक आइटम होना पर्याप्त नहीं होगा। कम से कम 10 और आइटम की आवश्यकता होती है। कौन सा बेहद मुश्किल नहीं है, यहाँ तक कि अगर आपने सभी कौशल एकत्र किए हैं, भले ही आप एक लेट स्टेज टियर 20 प्रोब मास्टर या फार्मासिस्ट हों, सफलता दर कई प्रस्तुतियों के माध्यम से जमा होती है। 20वीं चरण की सामग्री के लिए उन्हें आना मुश्किल है और उनके संचय की सफलता दर का अभ्यास करने का कोई मौका नहीं है। इसलिए भले ही आप उन सभी को इकट्ठा करें और उन्हें बनाते हैं, आप केवल भाग्य पर भरोसा कर सकते हैं। यूरोपीय सम्राट एक बार में सफल हो सकता है, लेकिन जियांग तियान के लिए यह अलग था। सबसे पहले, उनकी मानसिक शक्ति बहुत मजबूत थी। सैकड़ों अरबों की ताकत ये गारंटी दे सकती है कि सफलता की दर बहुत कम नहीं होगी। इसके अलावा बिंदुओं और सूत्र को संशोधित करने के बाद यह एक बार में सफल रहा और ये
उच्चतम गुणवत्ता का था, इसलिए जियांग तियान ने बहुत देर से स्टेज टियर 20 सामग्रियों के लिए आदान प्रदान किया। कीमत उन्हें कुछ बनाने में मदद करने के लिए है। विज्ञापन अध्याय 436 इसे भूल जाओ, मैं आपको अपना कौशल दिखाऊंगा। लिंग्वेन स्टार नीलामी खत्म होने के बाद जियांग तियान को ग्रहों के मालिकों के एक समूह द्वारा एक अलग वीआईपी रूम में आमंत्रित किया गया था। यह वीआईपी रूम यहाँ उच्चतम मानक का था। इन बड़े लोगों का इरादा जियांग तियान से मदद के लिए पूछना चाहिए और उनके पीछे के बड़े लोगों से कुछ प्रॉप्स या ऐसा कुछ बनाने के लिए पूछना चाहिए। लिंग्वेन स्टार के शीर्ष नेताओं के पास यह विचार नहीं था। आखिरकार लिंग्वेन स्टार एक तटस्थ ग्रह था, कोई लड़ाई नहीं होगी और वे प्रौद्योगिकी पर भरोसा करते थे, इसलिए वे इसमें शामिल नहीं हुए। वीआईपी रूम में प्रवेश करने के बाद आपने अभी तक मेरे छोटे भाई का नाम नहीं पूछा है। जियांग तियान भी विनम्र था। आखिरकार उन्होंने गंभीर कार्य करने के लिए शर्मिंदा महसूस किया क्योंकि दूसरी पार्टी ने उन्हें बहुत सारी चीजें दी थीं। भाई जियांग तियान, मुझे आश्चर्य है कि आपका शिक्षक प्रोप पेशे में कौन है। मेरे पास कोई शिक्षक नहीं है, मैंने उन 20वें स्तर के प्रॉप्स को खुद बनाया है। मजाक मत करो। जैसे ही जियांग तियान ने ये कहा, आस पास के कई लोग थोड़ा मुस्कुराने लगे। ये दर्शाता है कि आपको मजाक नहीं करना चाहिए, यह मजाक थोड़ा बहुत बड़ा है। मैंने ईश्वर स्तरीय प्रतिभाओं के साथ कई आध्यात्मिक पेशेवरों को भी देखा है, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरी उम्र में इतनी बड़ी सफलता हासिल नहीं की है। इस व्यक्ति का निहितार्थ ये था कि वह इस पर विश्वास नहीं करता था और अन्य भी सहमत थे। हालांकि जियांग तियान इन लोगों के साथ परेशान नहीं था। आखिरकार वह एक प्रणाली वाला व्यक्ति था। चूंकि आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं आपको अपना कौशल दिखाऊंगा। यह आप थे जो अभी प्रॉप्स बनाना चाहते थे, है ना? जियांग तियान ने उसके बगल में एक बर्तन बेल वाले व्यक्ति की ओर इशारा किया। यह व्यक्ति ज्यूलिंग स्टार का शीर्ष नेता है। उनकी वर्तमान ताकत 195 का स्तर है। हालांकि वह मोटी है, उनकी लड़ाकू क्षमता काफी अच्छी है। हाँ, यह मैं हूँ। आदमी ने प्रोप सामग्री के 3 सेट निकाले, जिनमें से सभी प्रारंभिक चरण 20वें स्तर के प्रोप सामग्री थे। क्या आप वास्तव में सफल हो सकते हैं, छोटे भाई? मेरे पास केवल 3 सामग्री हैं, आदमी ने चिंतित होकर कहा। मास्टर के शिष्य अपने कौशल को दिखाना चाहते थे, इसलिए वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उसे चेहरा दे सकते थे। अन्यथा मैं अपने छोटे भाई को नाराज कर दूंगा और वह शिक्षक से उसके पीछे आने के लिए नहीं कहेगा, जो बुरा होगा। हालांकि वर्तमान सामग्रियों को अपने द्वारा बड़े प्रयास के साथ एकत्र किया गया था, और अगर मैं उन्हें बर्बाद कर देता तो यह एक बर्बादी होगी। वह आदमी भड़क गया और उसके आसपास के लोग उस पर चमक गए। ये सोचकर यह एक अच्छी बात है कि यह हम नहीं थे जिन्होंने 3 बैचों को बर्बाद कर दिया जो 20वें स्तर की सामग्री हैं। विज्ञापन लेकिन यह व्यक्ति भाग्यशाली था, क्योंकि जब जियांग तियान ने अपना कौशल दिखाया तो यह स्वतंत्र था, लेकिन उसके बाद उसने दिखाया कौशल बाद के उत्पादन को चार्ज किया जाएगा। लेकिन यह जरूरी नहीं कि एक शुल्क की आवश्यकता है। आखिरकार इस स्तर पर पैसा सिर्फ एक संख्या है। यदि जियांग तियान 20वें स्तर की वस्तु निकालता है, ये लोग इसे खरीदेंगे, भले ही इसका मतलब है कि उनके पास सब कुछ खोना है। ये देखो, जियांग तियान अब और नहीं छिपा। वैसे भी यहाँ के लोग पेशेवर नहीं थे और उनकी मानसिक ताकत मजबूत नहीं थी, इसलिए इसे दिखाने में कुछ भी गलत नहीं था। दूसरे शब्दों में, भले ही उनके पास मजबूत मानसिक शक्ति हो, तो क्या मेरे पास दसियों अरबों मानसिक शक्ति है? वे स्पष्ट रूप से कैसे देख सकते हैं? प्यार करने के बाद जियांग तियान ने दैवीय आग की बलि दी और उनके आसपास का तापमान तुरंत कई स्तरों में बढ़ गया। जियांग तियान को छोड़कर हर कोई केवल दिव्य आग की शक्ति का विरोध करने के लिए एक बाधा खोल सकता है। आखिरकार दिव्य आग ब्रह्मांड का सार है और यह इतना शक्तिशाली है कि यह सब कुछ जला सकता है। इसके अलावा यह इतने छोटे से घर में है, इसलिए यदि तापमान अधिक नहीं है तो यह अजीब होगा। क्या ये दिव्य आग है? युवा भाई वास्तव में दिव्य आग को नियंत्रित कर सकते हैं। जब सभी ने दैवीय आग देखी तो जो लोग मूल रूप से यह नहीं मानते थे कि जियांग तियान एक मास्टर था, अचानक यह उनके दिलों में विश्वास करता था। आखिरकार केवल 20वीं रैंक प्रोप मास्टर दिव्य आग को नियंत्रित कर सकता है। भाई जियांग तियान के कुशल नियंत्रण से देखते हुए उसे दिव्य आग को परिष्कृत करना चाहिए था। अरे बाप रे, सभी ने फिर से कहा। दिव्य आग को परिष्कृत करना एक जीवन धमकी की प्रक्रिया है। कई लोग जो 19वें स्तर के प्रोप मास्टर्स या फार्मासिस्ट के शीर्ष पर हैं, ये जोखिम उठाएंगे। 10 में से लगभग एक व्यक्ति इसे परिष्कृत करने में सफल रहा, इसलिए सफलता दर को अपेक्षाकृत अधिक माना जाता है। हालांकि कठिनाई यहाँ नहीं है, बल्कि दिव्य आग में ही है। दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में दिव्य आग दुर्लभ है और कुछ दिव्य आग में पहले से ही मालिक हैं, इसलिए ये कल्पना है कि अब दिव्य आग प्राप्त करना कितना मुश्किल है। अचानक मोटे आदमी को थोड़ा भाग्यशाली लगा कि उसने चीजों को बाहर निकाल दिया है। इस बार मास्टर जियांग उसे मुफ्त में बनाने में मदद कर रहा था, लेकिन उसके पीछे के लोगों को इसके लिए भुगतान करना पड़ा। कुछ अन्य लोगों ने भी तुरंत इसका पछतावा किया, यह अभी उन्हें क्यों नहीं था। इस समय जियांग तियान ने प्रारंभिक 20 स्तरीय सामग्री ली और इसे कुशलता से बनाना शुरू किया। ये बात अपने आप में सरल थी और उसने इसे पहले कई बार बनाया था, इसलिए ये कुछ ही मिनटों में पूरा हो गया था। सामग्रियों के 3 सेटों में से केवल एक ही पूरा हो गया था। कोई भी देख सकता है कि जियांग तियान की सफलता दर 100% थी। ये पहले से हो चुका है। आसपास के कुछ लोग एक नजर रखना चाहते थे, लेकिन कुछ नजर के बाद ये चला गया था। ये बहुत तेज है ना? विज्ञापन ये तुम्हारा है और शेष 2 सामग्री मेरी हैं। जियांग तियान ने सामग्री को दूर ले लिया। जब वह घर लौटता है तो उन्हें अपनी पत्नी के लिए सहारा देना अच्छा होगा। आखिरकार उसे उनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी को आत्मरक्षा के लिए उनकी आवश्यकता है। ठीक है, फैटमैन इस पर सहमत हो गया। आखिरकार उन्होंने सोचा था कि यह अविश्वसनीय भाग्य था कि एक प्रोप 3 में से बाहर आया, लेकिन यह एक ही बार में बाहर आया। बस इसे मास्टर जियांग की कड़ी मेहनत शुल्क के रूप में माने। ये देखकर अन्य लोगों ने भी आगे बढ़े और अपनी सामग्री निकाल ली। प्रत्येक व्यक्ति के पास मूल रूप से सामग्री के 3 हिस्से होते हैं और प्रॉप्स सभी 20वें स्तर के शुरुआती स्तर पर होते हैं। लगभग 15 लोग हैं और जियांग तियान 15 प्रॉप्स बनाता है, इसलिए वह अपने लिए तीसरे भागों को अपने लिए रख सकता है। यदि हम इसे वापस लेते हैं तो 30 या 20 आइटम होंगे। क्या हमारे अपने लोगों के लिए उनका उपयोग करना बेहतर नहीं होगा? एक पल रुको, मैं इसे अभी करूंगा। जियांग तियान इस प्रक्रिया से बहुत परिचित था और उसकी कुछ तकनीकों ने सभी को चौंका दिया। कुछ लोगों ने भी प्रक्रिया को सीधे एक वीडियो में रिकॉर्ड किया। सबसे पहले वे वापस जाने और कठिन अध्ययन करने की योजना बना रहे थे। आखिरकार उनके पास कुछ प्रोप मास्टर फ्रेंड्स थे और उन प्रोप मास्टर दोस्तों को आमतौर पर
उच्च आकांक्षाएं थीं। लेवल 19 के शिखर पर एक व्यक्ति बहुत घमंडी है और किसी और को प्रस्तुत नहीं करना चाहता है। इस बार मैं वीडियो को वापस ले जाऊंगा और उन्हें पी तारांकन के लिए दिखाऊंगा। उन्हें बताएं कि आपसे हमेशा कोई बेहतर होता है। दूसरे, वह इसे स्टार डोमेन नेटवर्क पर पोस्ट करना चाहते थे और पास के ग्रहों को दिखाने के लिए कि यह वरिष्ठ कार्यकारी, ये प्रमुख पहले से ही 20वीं रैंक प्रोप मास्टर पर चढ़ गया था। ये करेगा निश्चित रूप से अन्य उच्च स्तरीय प्रमुखों को ईर्ष्या करते हैं। आखिरकार पूरे ब्रह्मांड में कई रैंक 20 प्रोप मास्टर्स नहीं है और यहाँ तक कि अगर वहाँ भी है, उनमें से कोई भी जियांग तियांग के रूप में शक्तिशाली नहीं है। सीधे एक समय में 20वें स्तर के प्रॉप्स का उत्पादन करते हैं। इन लोगों के पास मूल रूप से एक ही विचार है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दिखाना अभी भी महत्वपूर्ण है। उन्हें प्रशंसा की जाने की भावना पसंद है। थोड़ी देर के बाद जियांग तियांग ने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया और सभी को प्रॉप्स वितरित किया। मास्टर जियांग, मैं पिंगुइन स्टार का पहला प्रमुख हूँ। यह मेरा मुख्य टोकन है। यदि आपके पास भविष्य में पिंगुइन स्टार के पास जाने का मौका है तो मुझे खोजने के लिए याद रखें। मैं गारंटी देता हूं कि आपके पास एक चिकनी यात्रा होगी। किसी ने तुरंत आगे बढ़ा और कहा कि अगर मास्टर जियांग अपने ग्रह पर जा सकते हैं तो यह उनके विनम्र घर के लिए एक महान सम्मान होगा। उसी समय यह भी साबित हुआ कि वह 20वें स्तर के प्रोप मास्टर तक पहुंच गया था। विज्ञापन अध्याय 437 मास्टर जियांग, क्या ये प्रकाश की गति का 100 गुना है? मास्टर जियांग, मैं जाओटियन स्टार का पहला प्रमुख हूँ। यदि आप किसी दिन स्वतंत्र हैं तो कृपया खेलने के लिए हमारे जाओटियन स्टार पर आएं। मैं निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शक बनूंगा। दूसरों को अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ चापलूसी करते हुए देखकर अन्य वरिष्ठ अधिकारी स्वाभाविक रूप से मूर्ख नहीं हैं। जो लोग शीर्ष प्रमुख बन सकते हैं उन्हें स्मार्ट होना चाहिए, इसलिए वे सभी उसके साथ एहसान करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों की पहचान के लिए पहले प्रमुख ये कहते हुए कि वे जियांग तियांग का मार्गदर्शक बनना चाहते थे, निस्संदेह एक गहरे स्तर की चापलूसी थी और ये थोड़ा बेशर्म था। आखिरकार दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बनने वाला पहला प्रमुख कौन होगा? मास्टर जियांग, हमारा फली स्टार बुरा नहीं है। ये फुली स्टार सिस्टम में यात्रा करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। यदि आपके पास समय है तो आप अपनी पत्नियों को ला सकते हैं और वहाँ खेलने के लिए जा सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपके लिए व्यक्तिगत रूप से अंतरिक्ष यान उड़ान भरूंगा। ये लोग आमतौर पर दूसरों की चापलूसी करते हैं, लेकिन अब वे खुद को चापलूसी करने में भी सबसे अच्छे हैं। ठीक है, जब मेरे पास मौका होगा तो मैं फिर से जाऊंगा, जियांग तियांग ने कहा। मुख्य टोकन को उन लोगों द्वारा सौंप दिया गया। अकेले बहुत सारे टोकन थे। मास्टर जियांग, लिंगवेन स्टार पर कई खूबसूरत जगहें हैं। मेरे पास यहाँ कुछ अतिरिक्त पैसे हैं। मैं आपको एक दौरे पर कैसे ले जाता हूँ? ठीक है, जियांग तियांग ने कहा। चूंकि वह आखिरकार यहाँ पहुंच गया, इसलिए वह इसका अनुभव भी कर सकता है। वह वैसे भी जल्दी में नहीं था। इसने अन्य प्रमुखों को ईर्ष्या किया। हम भी आपका साथ देते हैं। हालांकि बेशर्म आत्मा को उनके द्वारा पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया था। वीआईपी रूम छोड़ने के बाद 16 लोगों ने जियांग तियांग को लिया और खरीदारी शुरू कर दी। वे लिंगवेन स्टार के नियमित ग्राहक थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि मजेदार स्थान कहाँ थे और विशेष विशेषताएं क्या थीं। लेकिन मुझे गलत मत समझो, लिंगवेन स्टार एक बेहद साफ ग्रह है, इसलिए कोई भी उस तरह का काम नहीं करेगा। यहाँ की महिलाओं के पास बहुत अच्छे विचार हैं। वे सभी स्वच्छता से प्यार करते हैं। स्नान केंद्र भी नहीं है। लिंगवेन स्टार बहुत बड़ा है। इसके आकार से देखते हुए यह मूल रूप से सभी ग्रहों के बीच एक सुपर बड़े ग्रह है, इसलिए इसके चारों ओर यात्रा करने में 10 दिन से अधिक समय लगा। आधे महीने बाद इस दिन लिंगवेन स्टार के ऊपर का आकाश अंधेरा था, लेकिन ये काले बादल या ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कुछ युद्धपोत जो बहुत घने थे। तो यह एक काले बादल की तरह दिखता है। इस समय लिंगवेन स्टार के कुछ मेहमान भी थोड़े घबराए हुए थे। हे भगवान, लिंगवेन एक तटस्थ ग्रह नहीं है। लिंगवेन कई इंटरस्टेलर युद्धों में शामिल नहीं थे, तो अब युद्धपोत क्यों आ रहे हैं? धिक्कार है, यह मेरा पहली बार लिंगवेन स्टार की यात्रा है। क्या मैं आज यहाँ मरने जा रहा हूँ? विज्ञापन, बकवास बात न करें। हालांकि लिंगवेन स्टार एक तटस्थ ग्रह है, इसकी शक्तिशाली अलौकिक तकनीक ने लंबे समय से इसे एक मजबूत लड़ाकू शक्ति बना दिया है। यदि ये बेड़े आते हैं तो वे कोई अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आसपास बहुत सारे ग्रह हैं, जिनमें से सभी के लिंगवेन स्टार के साथ संबंध हैं। सिर्फ एक स्पूफ सिग्नल के साथ इन युद्धपोतों को मिनटों में घेर लिया जा सकता है। फिर शूटिंग का एक फट जाएगा। उस मामले में ये युद्धपोत यहाँ क्या कर रहे हैं? हर कोई हैरान था, लेकिन चूंकि यह स्पष्ट रूप से देखने के लिए बहुत दूर था, किसी ने जांच करने के लिए प्रॉप्स का उपयोग किया और पाया कि यह ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का युद्धपोत था। वे ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के युद्धपोत हैं। ओह माय गॉड, इतने सारे! मैं ये जानता था, इस तरह के एक बड़े को जुटाना बहुत मुश्किल होगा। बल हजारों सुपर युद्धपोतों में होना चाहिए। हजारों। मुझे याद है कि मध्यम से उच्च ताकत वाला एक ग्रह ज्यादातर 1 दर्जन जहाजों पर होगा, जैसा कि ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स से उम्मीद थी। लेकिन वे यहाँ क्या कर रहे हैं? लिंगवेन स्टार के दुश्मन होने के लिए? हालांकि ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत शक्तिशाली है, लिंगवेन स्टार कचरा नहीं है। हर कोई बहुत हैरान था, लेकिन लिंगवेन स्टार के शीर्ष नेताओं ने अभी भी सतर्क रूप से ग्रह के तकनीकी रक्षा नेटवर्क को सक्रिय किया और फिर सभी तकनीकी हथियार तैयार थे। लेकिन कोई चेतावनी संकेत जारी नहीं किया गया था, क्योंकि उन युद्धपोतों को पता था कि वे सार्वजनिक तारों वाले आकाश में थे, न कि लिंगवेन स्टार के अनन्य हवाई क्षेत्र में। ये लोग यहाँ क्या हैं? कार्यालय में लिंगवेन स्टार के वरिष्ठ अधिकारियों के एक समूह ने चर्चा की। कहने की जरूरत नहीं है, मुझे उस जियांग तियांग को खोजने के लिए यहाँ होना चाहिए। जियांग तियांग कौन है? क्या ये ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए इतने बड़े आसन का उपयोग करने के लिए योग्य है? वे युद्धपोत लगभग ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की संपत्ति है ना? जियांग तियांग ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रपति के बेटे को मार डाला। अगर यह आप होते तो आपके बेटे को पीट कर मौत हो जाती और आप बदला लेने के लिए नहीं आएंगे। क्या ये जियांग तियांग इतना शक्तिशाली है? क्या वह नहीं जानता कि ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स कितना शक्तिशाली है? यह एक ऐसी ताकत है जो अपने आप में एक आकाशगंगा का मालिक है। जियांग तियांग इन दिनों कुछ ग्रह प्रमुखों के साथ यहाँ यात्रा कर रहा है। वह आदमी 20 स्तरीय प्रॉप्स मास्टर लगता है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप लोगों को मारने की हिम्मत नहीं करते हैं। ये पता चलता है कि आपके पास आत्मविश्वास है। लेकिन अब एक अच्छा शो है। एक 20 स्तरीय प्रॉप्स मास्टर एक हॉट कमोडिटी है। वे प्रमुख जियांग तियांग को कोई फर्क नहीं पड़ता।
चलो बस एक शो देखें। वरिष्ठ अधिकारियों ने परवाह नहीं की। वैसे भी सब कुछ तैयार था। ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर हमला करने की हिम्मत नहीं होगी। जैसा कि जियांग तियान क्या करेगा वे बस देखेंगे। विज्ञापन, वे एक तटस्थ ग्रह हैं और किसी भी शक्ति विवाद में भाग नहीं लेंगे। यह वह शैली है जिसका उन्होंने हमेशा पालन किया है। इस समय जियांग तियान और प्रमुखों का एक समूह लिंगविंग ग्रह पर एक वाणिज्यिक सड़क पर भटक रहा था, जहां अन्य ग्रहों के कई विक्रेता थे जो सामग्री बेचने के लिए आए थे। उल्लेख नहीं करने के लिए जियांग तियान ने यहाँ बहुत सारी चीजें खरीदी और पैसे का भुगतान उन लोगों द्वारा किया गया। जब उसने अपना मुंह खोला तो वे लोग बहुत खुश थे। आकाश में युद्धपोत की अंधेरी छाया स्वाभाविक रूप से उन्हें प्रभावित नहीं करेगी। इन प्रमुखों ने कभी किसी युद्ध का अनुभव नहीं किया है, इसलिए उन्हें परवाह नहीं है। हालांकि इस समय जियांग तियान ने युद्धपोतों का पता लगाने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग किया और पाया कि वे ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के युद्धपोत थे। कहने की जरूरत नहीं है, वे जानते थे कि वे उसकी तलाश कर रहे थे। ऐसा लगता था कि पूरा परिवार आगे बढ़ रहा था। इस मामले में जियांग तियान ने उन परेशानियों को हल करने में कोई आपत्ति नहीं की, बस समय में ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स को संभालने के लिए। आखिरी बार जो मेरे साथ हुआ था उसका बदला अभी तक बदला नहीं गया है। मास्टर जियांग, क्या आप इन सामग्रियों को देख रहे हैं? आप उन युद्धपोतों को क्या देख रहे हैं? उनका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। किसी ने जियांग तियान को उन युद्धपोतों को घूरते हुए देखने के बाद पूछा। मास्टर जियांग, क्या वे युद्धपोत यहाँ आपको खोजने के लिए हैं? चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ वे आपको छूने में सक्षम नहीं होंगे। मैं तुरंत उनके साथ बातचीत करने जाऊंगा। ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स कुछ भी नहीं है, आदमी ने अपने ग्रह की ताकत के साथ कहा। लेकिन ये ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तुलना में बहुत कमजोर नहीं है और यहाँ इतने सारे प्रमुखों के साथ संयुक्त शक्ति निश्चित रूप से ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तुलना में अधिक है। हर कोई मास्टर जियांग का चाट कुत्ता है। एक साथ एकजुट, आप किससे डरते हैं? नहीं, मैं अपने आप से जाऊंगा, जियांग तियान ने लापरवाही से कहा। मास्टर जियांग, अपने आप से जाओ। वे लोग थोड़े भ्रमित थे। आखिरकार प्रोप मास्टर्स हैं। यदि उनके पास मुकाबला प्रभावशीलता नहीं है तो इतने सारे युद्धपोतों से लड़ते समय उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। और शायद सड़क के पार ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष लेवल 199 में वह आदमी भी है। मास्टर जियांग, चलो तुम्हारे साथ चलते हैं, कई लोगों ने कहा। हालांकि अगले दूसरे जियांग तियान का आंकड़ा गायब हो गया और फिर से प्रकट हो गया, पहले से ही युद्धपोत समूह के सामने। इतनी तेजी, इन प्रमुखों को तुरंत पंगु बना दिया गया। क्या मास्टर जियांग एक प्रॉप्स मास्टर नहीं है? मानसिक प्रतिभा इतनी तेजी से क्यों है? ये गति 1 सेकंड के बाद प्रकाश की गति से कम 100 गुना तक पहुंच गई है ना? हे भगवान, 100 गुना प्रकाश की गति, एक दूसरे स्तरीय सभ्य ब्रह्मांड पहले कभी दिखाई नहीं दिया है। यहाँ तक कि सबसे राक्षसी गति प्रतिभा के साथ भी। विज्ञापन, अध्याय 438, उच्च नियम कम नियमों को दबाते हैं। दर्जन या तो ग्रहों के प्रमुखों का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कि लिंगविन स्टार और ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स फ्लीट पर भी जो एक व्यक्ति को अचानक उनके सामने दिखाई देते थे। क्या नरक, वहां कोई संकेत नहीं था। उन लोगों ने आश्चर्य में कहा। आखिरकार हर ग्रह का अपना स्वतंत्र हवाई क्षेत्र है और लिंगविन स्टार अपेक्षाकृत बड़ा है, इसलिए हवाई क्षेत्र अपेक्षाकृत बड़ा है। वर्तमान में ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बेड़ा सार्वजनिक तारों वाले आकाश में है जो लिंगविन स्टार से बहुत दूर है। और जियांग तियान वास्तव में सिर्फ 1 सेकंड में वहां पहुंचा। ये किस तरह की भयानक गति है? जल्दी से आग, कोई चिल्लाया, लेकिन तुरंत रोक दिया गया। आखिरकार, हालांकि वे सार्वजनिक तारों वाले आकाश में थे, वे अभी भी लिंगविन स्टार के करीब थे और एक बार तोपखाने की आग लग गई। शायद वे लिंगविन स्टार पर हमला करेंगे। आज इतने सारे बेड़े क्यों आए? यह एक निवारक के रूप में काम करना है और साथ ही उन लोगों को सूचित करने के लिए लिंगविन स्टार पर नीलामी का उपयोग करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के खिलाफ कौन आगे बढ़ता है, वे सभी मर जाएंगे। चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। तुम लोग जाओ और उसे मेरे लिए पकड़ो, ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक वरिष्ठ कार्यकारी ने कहा। इस व्यक्ति का नाम झोउ लिबो था और वह एक स्तर 197 मानसिक था। उनकी प्रतिभा भी काफी शक्तिशाली है। यह ऐसे स्तर है जो ईश्वर स्तरीय प्रतिभा में प्रवेश करने वाला है और वह मृत्यु के नियमों के मास्टर भी हैं। ये कहा जा सकता है कि अगर राष्ट्रपति को उत्तरजीवी की आवश्यकता नहीं थी, पूछे कि जियांग तियान की योजना के पीछे कौन है। उन्होंने जियांग तियान को सीधे मारने के लिए मौत के शासन का इस्तेमाल किया होगा। बाहर भेजे गए लोग भी काफी मजबूत थे, सभी के स्तर 195 में। उनमें से कुल 3 थे और उन्होंने जियांग तियान को घेर लिया। अब यह देखने का समय है 3 स्तर 195 के दशक में युवक को इससे कैसे निपटना चाहिए। मुझे लगता है कि यह थोड़ा जोखिम भरा है। ओह क्या नरक। आसपास के कुछ लोगों के पास दृष्टि का एक दूर क्षेत्र था, इसलिए उन्होंने देखने के लिए प्रॉप्स का उपयोग किया और जब उन्होंने इसे देखा तो 3 स्तर 195 तुरंत गायब हो गए। इतनी तेजी से आपने हुई भी नहीं देखी। वे 3 लोग कहाँ हैं? क्या वह 1 सेकंड में मारा गया था? यह असंभव है। 3 स्तर के 195 के दशक थे। क्या वह युवक का स्तर 199 हो सकता है? हर कोई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन अविश्वास की एक अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकता है। और ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्वाभाविक रूप से इस दृश्य पर ध्यान दिया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि क्या चल रहा था। लेकिन जब से जियांग तियान ने इतनी जल्दी काम किया, तब से उसके पास ताकत होनी चाहिए। ऐसा लगता था कि उसे खुद कार्रवाई करने की जरूरत थी। झोउ लिबो खड़ा हो गया और चारों ओर चला गया। विज्ञापन, उन्होंने लंबे समय तक एक प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया है। अब उन्होंने मृत्यु के नियम का 3% महारत हासिल की है। ये कहा जा सकता है कि किसी को भी इस नियम की समझ का उच्च स्तर नहीं है, इसलिए उन्होंने नियमों की ताकत का परीक्षण करने का फैसला किया। इस बारे में सोचते हुए उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और नियमों की एक मूठ बल ने जियांग तियान को घेर लिया। हालांकि जियांग तियान की राय में यह नियम इतना टूट गया है कि यह केवल कचरा है। अपने स्वयं के 100% पूर्ण मृत्यु नियम की तुलना में ये केवल कचरा है। और नियमों में महारत हासिल करने के संदर्भ में जो लोग उच्च प्रतिशत के साथ नियमों में महारत हासिल करते हैं, उन पर कम प्रतिशत वाले लोगों पर 2 प्रभाव होते हैं। एक प्रतिद्वंद्वी के नियमों की शक्ति को दबाने और अनदेखा करने के लिए है। दूसरे शब्दों में, झोउ लिबो के मौत के नियम जियांग तियान के लिए बेकार हैं। बेशक इसके लिए समान नियमों की आवश्यकता है, लेकिन जियांग तियान ने मूल रूप से यहाँ सभी नियमों में महारत हासिल की है। स्वाभाविक रूप से वह सभी नियम बलों के गला घोटने के लिए भी प्रतिरक्षा है। दूसरा ये है कि उसके पास उच्च प्रतिशत है और वह इच्छा शक्ति में कम प्रतिशत खा सकता है।
हालांकि जियांग तियान पहले से ही भरी हुई है, इसलिए स्वाभाविक रूप से भस्म करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा उस सभी कचरे को खाने का क्या मतलब है? क्या कोई प्रभाव नहीं? झो लिबो गूंगा था, ये देखकर कि उसकी नियमों की शक्ति जियांग तियान को छूने के बाद समुद्र में एक बूंद की तरह थी, वह अब भी नहीं बैठ सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रतिद्वंद्वी भी मृत्यु के नियमों को नियंत्रित करता है? असंभव। यह नियम है शीर्ष 10 नियमों में से एक और इसे समझना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि समझ के लिए अपनी प्रतिभा के साथ उसे 1% समझने में 100 साल लग गए। अब 300 वर्षों के बाद मैंने आखिरकार 3% को समझा है और अब एक नया व्यक्ति दिखाई दिया है और मुझे पार कर गया है। यह प्रतिभा का सवाल नहीं है या नहीं, ये समय का सवाल है। दूसरी तरफ आदमी को इतना समय कहाँ मिलता है? क्या ऐसा हो सकता है कि प्रतिद्वंद्वी में नियमों के लिए एक प्रतिभा हो? झो लिबो के दिमाग में एक साहसिक विचार सामने आया। आखिरकार नियमों के लिए प्रतिभा को केवल दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में जागृत किया जा सकता है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यह प्रतिभा 1 ट्रिलियन में एक है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस प्रतिभा को जागृत कर सकते हैं, लेकिन एक बार जागने के बाद वे स्वभाव से 10% नियमों में महारत हासिल कर सकते हैं और स्वाभाविक रूप से नियमों की शक्ति के करीब हैं। अच्छा नहीं है। झो लिबो ने इस विचार की पुष्टि की, लेकिन उन्होंने केवल 2 शब्द कहा। अगले दूसरे वह मृत्यु के शासन से निगल लिया गया था और तुरंत उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। F तारांकन के श्री झो मर चुके हैं। अच्छा नहीं, जल्दी से आग। ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने भी तुरंत आदेश दिया। वह झो लिबो के चाचा हैं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता है कि झो लिबो कितना शक्तिशाली है। बस अब वह मारा गया था, भले ही उसने नियमों की शक्ति का इस्तेमाल किया हो। ऐसा लगता है कि प्रतिद्वंद्वी एक अच्छा इंसान नहीं है। अब ऐसा लगता है कि हमें उसकी ऊर्जा का उपभोग करने के लिए पहले तोपखाने की आग से बमबारी करनी चाहिए। विज्ञापन, भले ही यह लिंग्विन स्टार को प्रभावित करेगा, लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता था। उनकी अपनी सुरक्षा अब सबसे महत्वपूर्ण बात थी। यद्यपि वह 199 के स्तर के चरम पर था, वह यथासंभव ऊर्जा का उपभोग करेगा। लड़ाई जीतने की अपनी संभावना बढ़ाएं। नतीजतन गहन तोपखाने की बमबारी की गई और लिंग्विन स्टार ने भी इससे बचने के लिए गृह रक्षा प्रौद्योगिकी सरणी को सक्रिय कर दिया। मूल बम का उपयोग करें। ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी एक मूल बम का इस्तेमाल किया जो बेहद शक्तिशाली था, एक छोटे से ग्रह को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। बूम! अचानक एक विशाल विस्फोट पूरे आकाशगंगा में लग रहा था जहां ग्रह लिंग्विन स्थित था, जो अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित करता था। आप अभी भी इस बार जीवित हैं। ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी गर्व महसूस हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्रतिद्वंद्वी थोड़ा बेवकूफ था और मूल बम का सामना करने की हिम्मत करता था। किसी ने इस चीज का सामना करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि अगर आपके पास आपकी सुरक्षा के लिए 20वीं स्तरीय आइटम है, तो इसकी विशाल शक्ति के कारण ये असंभव है। ये खत्म हो गया है। यह अच्छा नहीं है। मास्टर जियांग, लिंग्वेन स्टार के ऊपर ग्रह पर उच्च रैंकिंग वाले अधिकारियों को भी अफसोस महसूस हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मास्टर जियांग इतना जिद्दी था। आखिरकार आप एक प्रोप मास्टर हैं, एक रक्षा मास्टर नहीं, तो आप मूल बम का सामना कैसे कर सकते हैं? क्या यह मौत नहीं है? ओह माय, मास्टर जियांग, आप विस्फोट में मारे गए थे इससे पहले कि आप भी मेरे ग्रह की यात्रा करने का मौका मिला। आप बुरी तरह से मर गए, लेकिन अगले सेकंड क्या आप अभी तक मर नहीं हैं? सभी की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि मूल बम से धुआं और धूल के बाद जियांग तियान सभी के सामने खड़े थे। इस समय घने तोपखाने की आग बंद नहीं हुई थी, लेकिन हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि तोपखाने की आग जियांग तियान को नहीं मार सकती थी और जियांग तियान के सिर के ऊपर चमक थी। हाँ, यह सही है। ये हाई डॉज की विशेषता है। अब डॉज 10 लाख प्रतिशत है, जिसे दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में सभी हिट ड्रॉप्स का योग कहा जा सकता है। जब तक वह डॉज इनहेंसमेंट को बंद नहीं करता, तब तक कोई भी उसे नहीं मार सकता। इसलिए यही कारण है कि जियांग तियान ने मूल बुलेट हेड ऑन का सामना करने की हिम्मत की, क्योंकि वह उसे वैसे भी नहीं मार सकता था। यहाँ तक कि अगर आप 1 और 10,000 मूल बमों में आग लगाते हैं, तो मैं अभी भी अनमोल रहूंगा। विज्ञापन, अध्याय 439 साइलेंस के लिए स्टार क्षेत्र को पार करना। मेरी मारक क्षमता बढ़ाएं। ये देखकर ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने कहा कि जियांग तियान के पास कुछ प्रॉप्स होने चाहिए, जिनका उपयोग चकमा देने के लिए किया जा सकता है। दूसरे स्थान से प्रॉप्स के समान राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने स्वाभाविक रूप से बहुत कुछ देखा था। आखिरकार उनके दोस्तों के बीच कई ऐसे थे जो अंतरिक्ष में अच्छे थे। किसी भी हमले से बचने के लिए एलियन स्पेस वास्तव में एक अद्भुत प्रतिभा थी। ये कहा जा सकता है कि जब तक यह विदेशी स्थान के भीतर है, तब तक कोई भी हमला अप्रभावी होगा। लेकिन राष्ट्रपति ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके बहुत सारे दोस्त थे, इसलिए वह कुछ साधन होने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने पहले इसका सामना किया था और पहले से ही एक रणनीति तैयार कर चुकी थी, क्योंकि उन्होंने एक प्रोप लिया था। यह एक सुई के आकार का प्रोप था, विशेष रूप से विदेशी स्थान के माध्यम से तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता था। उन्होंने प्रोप को फेंक दिया और ये तुरंत ऊपर चला गया। मरना, राष्ट्रपति चिल्लाया। यह लेकिन तुरंत उसके चेहरे को थप्पड़ मारने का क्षण फिर से आ गया। उन्होंने पाया कि एलियन स्पेस को तोड़ने के लिए उनके प्रॉप्स जियांग तियान को नहीं मार सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने दिल में अटकलें लगाने लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि एलियन स्पेस में उच्च स्तर हो सकता है? मैंने इसके बारे में नहीं सुना। उनका दोस्त भी 199 के स्तर पर है। उनकी समझ और विदेशी अंतरिक्ष की अनुप्रयोग चरम पर पहुंच गया है। दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में किसी को ढूंढना मुश्किल है जो अपने दोस्त से अधिक जानता है, और एयर ब्रेकिंग प्रॉप्स भी विशेष रूप से बनाए गए थे। राष्ट्रपति, हमारे हमले अभी भी हिट नहीं कर सकते, हमें क्या करना चाहिए? तो चलो गठन की कोशिश करते हैं। इस बार राष्ट्रपति झो ने बहुत सारे ट्रम्प कार्ड लाए। आखिरकार वे एक बड़े इंटरस्टेलर बल हैं और उनके पास सभी प्रकार के प्रॉप्स, फॉर्मेशन, औषधि और इतने पर हैं। जल्द ही गठन परास्नातक के एक समूह को बुलाया गया और जियांग तियान को घेर लिया गया। फिर एक बड़े गठन ने जियांग तियान को ढक दिया, उसे लौकिक शक्ति से अलग कर दिया। जियांग तियान थोड़ा मुस्कुराया और कहा, मैं वैसे भी जल्दी में नहीं हूँ। मैं सिर्फ चकमा देने के विशेष प्रभाव का अनुभव करना चाहता हूँ और यह महसूस करना कि कोई भी मुझे नहीं मार सकता है, अन्यथा वे बहुत पहले मारे गए होंगे। गठन में शेष सभी सुपर पावर दूर हो गए थे। इस गठन को अलगाव गठन कहा जाता था और यह उच्च स्तरीय महाशक्ति उपयोगकर्ताओं को प्रतिबंधित करने के लिए एक आवश्यक गठन था। विशेष क्षमताओं वाला कोई भी व्यक्ति जो प्रवेश करता है, उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आखिरकार चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, आपको अभी भी आपका समर्थन करने के लिए विशेष क्षमताओं की आवश्यकता है।
हा, राष्ट्रपति झो जोर से हंसे, फिर गठन के बाहर आए और इसे ध्यान से देखा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि विदेशी स्थान कितना भयानक है, सुपर शक्तियों के बिना आप इसे कैसे बनाए रख सकते हैं। विज्ञापन, उसी समय इस गठन पर बाहर से हमला किया जा सकता है और अंदर के लोग बच नहीं सकते हैं, इसलिए इसे विशेषज्ञों के लिए एक हथियार भी कहा जाता है। आक्रमण करना, हमले की एक और लहर तुरंत आ गई। इस बार राष्ट्रपति झो ने जियांग तियान के शेष महाशक्तियों का उपभोग करने का इरादा किया। जियांग तियान ने उन चमक को देखा जो उनके सिर के ऊपर दिखाई देते रहे और सोचा कि यह काफी मजेदार है। हालांकि कुछ समय के लिए खेलने के बाद उनके पास पर्याप्त था, इसलिए उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और गठन से बाहर आ गए। वह सब कुछ चकमा देने की क्षमता रखता है, इसलिए गठन स्वाभाविक रूप से उसे फंसा नहीं सकता है। यहाँ तक कि गठन की दीवारें जियांग तियान को नहीं मार सकती हैं, तो वे उसे कैसे फंसा सकते हैं? वह कैसे निकला? उन गठन के शिष्य अविश्वास में मास्टर सिकुड़ गए। आसपास के लोग सभी स्तब्ध थे। आखिरकार कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली था, वह इस गठन को नहीं तोड़ सकता था। रुको, यह सही नहीं है, गठन टूटा नहीं है। हर कोई और भी उत्सुक हो गया, लेकिन इससे पहले कि वे अपनी जिज्ञासा खत्म कर सकते, उन गठन के प्रमुखों ने सभी आकाश में उड़ान भरी। लानत है, गठन मास्टर भी मर चुका है। उन लोगों को रक्षात्मक संरचनाओं द्वारा संरक्षित किया जाता है। किसी ने आश्चर्य में कहा, 20वें स्तर के प्रारंभिक चरण के गठन मास्टर के रूप में उनकी अपनी लड़ाई और रक्षात्मक क्षमताएं स्वाभाविक रूप से कमजोर होती हैं, इसलिए प्रत्येक 20वें स्तर के गठन मास्टर में हमेशा एक सुपर मजबूत रक्षात्मक गठन उनके लिए तैयार होगा। यहाँ तक कि अगर वह 199 के स्तर के शिखर पर था, तो एक हमले के साथ इसे तोड़ने में कई मिनट लगेंगे, लेकिन अब वह तुरंत मारा गया था। जीवन का नियम, राष्ट्रपति झो ने उन लोगों को फिर से जीवित करने का प्रयास किया। हीलिंग सिस्टम मृत मनोविज्ञान के लिए बेकार है। काम करने के लिए उपचार का आधार यह है कि व्यक्ति मृत नहीं है, लेकिन जीवन के नियम अलग हैं। जब तक मृत अभी तक है, तब तक उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। यहाँ तक कि कुछ लोग जो लंबे समय से मर चुके हैं, उन्हें तब तक पुनर्जीवित किया जा सकता है जब तक कि पुनरुत्थान सामग्री न हो, भले ही यह सिर्फ एक कंकाल हो। आपके पास अभी भी जीवन नियम है ना? हम जियांग तियान एक दूसरे में सीधे राष्ट्रपति झो के पास आया और उसकी गर्दन को पकड़ लिया, जिससे वह वापस लड़ने में असमर्थ हो गया। हे, आप कौन हैं? आप इतने शक्तिशाली क्यों हैं? क्या आप एक स्तर 3 सभ्यता ब्रह्मांड से हैं? राष्ट्रपति झो ने अपने पैरों को हवा में कड़ी मेहनत की, लेकिन ये सब व्यर्थ था और वह अपनी विशेष क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सका। विज्ञापन, ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, राइट? ऐसा लगता है कि आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुख्यालय के सभी शीर्ष नेताओं को आज यहाँ इकट्ठा किया गया है। अगर ऐसा है तो आप सभी को मरना चाहिए। टकराना, जियांग तियान ने हत्या के प्रवर्धन को चालू कर दिया। अब 199 के शिखर स्तर पर राष्ट्रपति को छोड़कर अन्य सभी की मृत्यु हो गई। हालांकि जियांग तियान ने रेंज को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित किया। यह अपनी अधिकतम सीमा तक नहीं फैलता है, अन्यथा इस आकाशगंगा में लगभग सभी जीवित प्राणी नष्ट हो जाएंगे, सिवाय उन मनोविज्ञान को छोड़कर। जब आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स को देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? आपने इसे नष्ट कर दिया है। तुम बस एक शैतान हो। राष्ट्रपति झो ने कहा कि वह मर रहे थे, बेहद अफसोस महसूस कर रहे थे। अगर वह जानता था कि यहाँ ऐसा राक्षस था, तो वह यहाँ कभी नहीं आया होता। लानत है, ये सब विद्रोही बेटे की गलती है। उसने हर जगह मेरे लिए परेशानी पैदा कर दी। ये पर्याप्त नहीं था कि वह मर गया, लेकिन अब उसने मेरे सहित पूरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को फंसाया है। धत तेरी की। टकराना, उसे मारना एक चींटी को मारने से आसान था। फिर उन्होंने युद्धपोतों और जैसे अलग अलग जगहों पर डाल दिया, क्योंकि वे सभी ट्राफियां थे। द ग्रिड्स या डिवाइन किंगडम को भी भविष्य में उनकी आवश्यकता होगी, लेकिन अब जब इन उच्च स्तरीय अधिकारियों को समाप्त कर दिया गया है और जियांग तियान ने पहले ही लिंग्विन स्टार नीलामी में भाग लिया है, तो उनके रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। खोज के बाद कई कीमती संसाधन नहीं पाए गए। आखिरकार ये लोग बदला लेने के लिए आए, इसलिए उन्होंने कई संसाधन नहीं लाया। इस कारण से जियांग तियान ने व्यक्तिगत रूप से वहां जाने का फैसला किया। ब्लैक स्मोक गैलेक्सी पर जाएं और सभी संसाधनों की खोज करें। इतने बड़े इंटरस्टेलर बल के लिए मुझे लगता है कि इसके संग्रह में बहुत सारे संसाधन होने चाहिए और मुख्यालय में कुछ लोग होने चाहिए जो अभी तक नहीं मारे गए हैं। इस बारे में सोचते हुए जियांग तियान भी स्पेसशिप लेने के लिए बहुत आलसी था, क्योंकि वह डरता था कि ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निधन की खबर वापस मिल जाएगी और मुख्यालय में शेष कुछ वरिष्ठ अधिकारी रात भर भाग जाएंगे। इसलिए उन्होंने ब्लैक स्मोक गैलेक्सी में भागने के लिए सैकड़ों बार प्रकाश की गति का इस्तेमाल किया। स्पेसशिप और झो परिवार के लिए उन्हें अस्थायी रूप से अपने अलग अलग स्थान पर रखा जाएगा। वैसे भी इसमें रहने वाले लोगों के लिए पर्याप्त जगह है। निर्णय लेने के बाद जियांग तियान प्रकाश में बदल गया और इंटरस्टेलर के नक्शे को देखते हुए ब्लैक स्मोक गैलेक्सी की ओर बढ़ा। ब्लैक स्मोक गैलेक्सी और लिंग्विन गैलेक्सी काफी दूर हैं। यह उन लोगों को ले गया जो 10 घंटे से अधिक समय से पहले यहाँ आए थे, और उन्होंने एक अंतरिक्ष यान लिया जो प्रकाश की गति से 5 गुना अधिक यात्रा करता था। जियांग तियान की वर्तमान गति में वहां पहुंचने में कम से कम 30 मिनट लगेंगे, जो पहले से ही बहुत तेज है। आखिरकार ये स्टारफील्ड के पार है। स्टारफील्ड इतना बड़ा है कि प्रकाश की गति से भी इसे कम समय में पार करना असंभव है। विज्ञापन, अध्याय 440। सभी मिट गए। बहुत साफ। ब्लैक स्मोक गैलेक्सी ब्लैक स्मोक स्टार क्षेत्र में सबसे समृद्ध और अमीर आकाशगंगा है, बिना किसी संदेह के नंबर 1 सभी, क्योंकि ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय यहाँ है। सबसे पहले ये जगह इतनी समृद्ध नहीं थी, लेकिन ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कारण अन्य ग्रहों के विभिन्न प्लंडर्स, खनिज खनन और इस तरह इसे धीरे धीरे बनाया गया था। मूल काले धुआं ग्रह से लेकर पूरे आकाशगंगा और हजारों ग्रहों तक सभी ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क्षेत्र हैं। ऐसा कोई बल नहीं है जो ईर्ष्या नहीं करता है, लेकिन ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ताकत के कारण कोई भी बल इसे खुले तौर पर लूटने की हिम्मत नहीं करता है। इस दिन हेडक्वार्टर हॉल ऑफ ब्लैक स्मोक स्टार में, क्योंकि राष्ट्रपति बाहर गए थे और वहां नहीं थे, एक उपाध्यक्ष काम के प्रभारी थे और आगामी चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यवसाय के बारे में बात करने के लिए हुआ था। चर्चा के बाद सभी ने राष्ट्रपति के मामलों पर चर्चा की। अफसोस, राष्ट्रपति के बेटे की प्रतिभा कम है और वह कभी भी भविष्य में पदभार संभालने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति स्तर 200 तक पहुंचने में विफल रहता है तो उसका जीवन काल कुछ दशकों में समाप्त हो जाएगा। जब समय आता है तो आप लोगों को उपराष्ट्रपति के रूप में मेरा समर्थन करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने वरिष्ठ अधिकारियों के समूह से कहा जो पीछे रहे। इनमें से अधिकांश लोग उनके थे वफादार समर्थक। चिंता न करें, एक बार जब मैं पदभार संभालता हूं तो मैं निश्चित रूप से आपकी रुचियां पहले रखूंगा।
बाकी सभी लोग एक तरफ कदम रखेंगे और आपके रिश्तेदार सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काम कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि उपराष्ट्रपति तब अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। इसके अलावा उपाध्यक्ष, हम सिर्फ हम में से कुछ पर भरोसा नहीं कर सकते। क्या हमें कुछ बाहरी ताकतों से संपर्क करने की आवश्यकता है? एक वरिष्ठ कार्यकारी ने सुझाव दिया कि आखिरकार राष्ट्रपति के पास सबसे अधिक समर्थक हैं और राष्ट्रपति को पार करने के लिए अधिक समर्थकों की आवश्यकता है। इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भीतर कई विशेषज्ञ राष्ट्रपति के अधीनस्थ हैं और मजबूत लड़ने की शक्ति है। राष्ट्रपति को उखाड़ फेंकने के लिए बाहरी लड़ाई की शक्ति का उपयोग पलटवार करने के लिए किया जाना चाहिए। यदि वे खुद पर अकेले भरोसा करते हैं तो वे अभी भी कम हो जाएंगे। चिंता मत करो, मैंने पहले ही एमए के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कई उपाध्यक्षों से संपर्क किया है। उन्होंने मेरा समर्थन करने का वादा किया है। जब तक मैं राष्ट्रपति बन जाता हूं, वे उनका समर्थन भी करेंगे। हमें एक दूसरे के पूरक के लिए कहा जा सकता है। ये कहने के बाद उस लड़के ने कुछ लोगों को आमंत्रित किया। पहली नजर में वे सभी एमए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष थे, कुल 3 लोग। ये 3 लोग माहुटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये देखा जा सकता है कि माहुआटिंग का उच्चतम दर्जा है। वह एमए के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के लिए प्रतिस्पर्धा करने का भी इरादा रखते हैं, लेकिन उन्हें बाहरी मदद की भी आवश्यकता है। इसलिए ये ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष जो लीकुन के साथ मेल खाता है। आगे चलो इस पर ध्यान से चर्चा करें। विज्ञापन बूम बूम। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, मुख्यालय के मुख्य हॉल पर शक्तिशाली तोपखाने की आग से हमला किया गया था। कौन इतना प्रकल्पित है? वे हम पर हमला करने की हिम्मत कैसे करते हैं? जब हर कोई एक नजर लेने के लिए बाहर गया तो उन्होंने पाया कि ब्लैक स्मोक स्टार के ऊपर का आकाश युद्धपोतों के एक बेड़े से ढका था। ये स्वाभाविक रूप से जियांग तियान था जो आगे बढ़ा था, क्योंकि ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकांश युद्धपोतों को जियांग तियान द्वारा ले जाया गया था। इसलिए अब वे घूम गए और उन पर हमला किया, जो युद्धपोतों की शक्ति का परीक्षण करने का एक अच्छा अवसर था। जल्दी से ग्रहों की रक्षा गठन को सक्रिय करें। कोई चिल्लाया, लेकिन जो लोग गठन की अध्यक्षता कर रहे थे वे तो तोपखाने की आग में मर गए थे। गैलेक्सी के अलार्म सिस्टम ने जवाब क्यों नहीं दिया? उपराष्ट्रपति जो लीकी ने गुस्से में चिल्लाया, क्योंकि पूरे काले धुआं आकाशगंगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबंधित है। स्वाभाविक रूप से मुख्यालय की सुरक्षा के लिए विदेशी बलों के आक्रमण की निगरानी के लिए एक अलार्म ग्रह को पास में स्थापित किया जाना चाहिए। इस तरह यदि हम एक हमलावर बल का सामना करते हैं तो हमारे पास प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय होगा। एक और बात यह है कि ब्लैक स्मोक स्टार का मुख्यालय आकाशगंगा के बीच में है और युद्धपोतों को उड़ने में समय लगेगा। युद्धपोतों का एक बेड़ा अचानक क्यों दिखाई दिया? वे हमारे अपने युद्धपोतों की तरह क्यों दिखते हैं? किसी ने भ्रम में पूछा, लेकिन करीब से देखने के बाद उन्होंने पाया कि वे अपने स्वयं के युद्धपोत थे। क्या उन युद्धपोतों को राष्ट्रपति द्वारा बदला लेने के लिए नहीं लिया गया था? क्या ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति ने बदला लेने की आड़ में युद्धपोत और उसके विश्वासपात्रों को बाहर लाया था, लेकिन वास्तव में वह असंतुष्टों को खत्म करने की कोशिश कर रहा था? कोई आश्चर्य नहीं कि जो बचे हैं वे उसके सभी विश्वासपात्र हैं। जो लीकुन ने अपने दांत पीस लिए। ये बूढ़ा आदमी वास्तव में दिखावा करने में अच्छा था। वह सप्ताह के दिनों में उदासीन लग रहा था, लेकिन वह वास्तव में बहुत विचारशील था। जवाबी हमला नहीं, उपराष्ट्रपति, हमारी पलटवार सरनी तकनीक को तोपखाने की आग से नष्ट कर दिया गया है। अब हम केवल जनशक्ति का आयोजन कर सकते हैं या अन्य ग्रहों से युद्धपोतों को जुटा सकते हैं, लेकिन फिर भी युद्धपोत के रूप में यह उतना अच्छा नहीं है। रुको, वह क्या है? जबकि हर कोई बहस कर रहा था, उन्होंने देखा कि बेड़े को एक युवक द्वारा नियंत्रित किया गया था, न कि उनके राष्ट्रपति, और कई छाया भी थे, बहुत सारी छाया। वास्तव में ये सभी जियांग तियान के संबंध हैं। वर्तमान में जियांग तियान की मानसिक शक्ति लगभग पूरे काले धुआं आकाशगंगा को कवर कर सकती है। इसलिए छाया ने पहले से ही इस आकाशगंगा में सभी ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स बलों को समाप्त कर दिया है। एक भी नहीं बचा था। मुख्यालय को छोड़कर सब कुछ पूरी तरह से मिटा दिया गया था। ये कितना साफ था? विज्ञापन, उन लोगों के इलेक्ट्रॉनिक पालतू जानवर और खेल खातों को सीधे रद्द कर दिया गया था। अगले दूसरे छाया वापस आ गई और ब्लैक स्मोक स्टार और हॉल को घेर लिया। आपके अवशेष हैं ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, राइट? जियांग तियान हवा में खड़ा था, ऊपर से नीचे देख रहा था। इस समय वे लोग थोड़े डर गए थे, किसी कारण के लिए। जब इस युवा का सामना करते हैं तो उन्होंने मृत्यु, संकट और भयानक दबाव की एक मजबूत भावना महसूस की। तुम्हें पता है, वे सभी बहुत शक्तिशाली हैं, कुछ नियमों की शक्ति भी ले जाते हैं। यहाँ तक कि 20वें स्तर का एक प्रारंभिक चरण आइटम भी इसका सामना नहीं कर सकता है। आपका महामहिम, उन सबको मार दो। जियांग तियान अधिक कहना नहीं चाहता था और कार्रवाई करने के लिए बहुत आलसी था, इसलिए उसने सीधे छाया को जाने दिया। आप थोड़े बहुत अभिमानी हैं, आप नहीं हैं? आप हमें सिर्फ एक समन के साथ मारना चाहते हैं। क्या आप नहीं जानते कि आपके पास जितने अधिक समन हैं, आपके समन उतने ही बदतर होंगे? मैं आपको बता दूं कि ताकत क्या है। वह आदमी 197 के स्तर पर था। ये कहने के बाद वह गर्व से एक छाया की ओर बढ़ा, उसे एक झटका के साथ मारने के लिए तैयार टकराना। हालांकि अगले सेकंड एक झटका के बाद आदमी को छाया द्वारा एक गूदे में थप्पड़ मारा गया था। क्या यह? इस दृश्य को देखकर आसपास के लोगों ने अपनी खोपड़ी झुंझुनी महसूस की। आखिरकार शैडो ने अभी कुछ नहीं किया था और बस शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। ये सिर्फ एक साधारण थप्पड़ था, लेकिन मेरे दोस्त ने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि एक प्रोप का इस्तेमाल किया। इस तुलना के साथ आप कल्पना कर सकते हैं कि छाया कितना भयानक है। नतीजतन हर कोई घबरा गया और अब लड़ते जारी रखने का आत्मविश्वास नहीं था। सर, मैं ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स से नहीं हूँ। मैं माहुआटिंग हूँ, जो एमए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष हैं। कृपया मुझे जाने दें। हाँ, हम भी। आप यहाँ ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बदला लेने के लिए हैं, लेकिन हम केवल व्यवसाय पर चर्चा करने के लिए यहाँ हैं। कृपया हमें जाने दें। लेकिन जियांग तियान उन्हें कैसे जाने दे सकता है? क्योंकि ब्लैक स्मोक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक अच्छी बात नहीं है और जो लोग उनके साथ व्यापार करते हैं वे अच्छी चीजें नहीं हैं। इसके अलावा इतने सारे लोगों को मारने के बाद इन कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विज्ञापन,